मतलब ओकर काम ला ते सिद्ध कर दे। वो का चाहते थे ती सिद्ध कर सकते का बात कामना ला केवल वैराग्य ही समाप्त कर सकते। एक आगे औ प्रत्यक्ष एकरे बारे में बता है कहाँ लंका कांड में, जब काम के प्रभाव से लक्ष्मण जी रूपी वैराग्य चित्त पड़ गए कहाँ रण क्षेत्र में। नित लक्ष्मण जी महाराज चित्त पर जाएगा, दुनिया चित्त कर देते थे यहाँ, लेकिन काम के जब बाण परिस ना मेघनाथ के बाण तो लक्ष्मण जी महाराज चित्ता गिर गए। कभू कभू जीवन में इसमें होते कामना के प्रबलता के कारण वैराग्य शिथिल हो जाते, लेकिन खत्म नहीं हो, बस कमजोर पड़ जाते थोड़ी देर के लिए। यहाँ कमजोर नहीं पड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम इशारा करी से और भगवान राम के इशारा पा के लक्ष्मण जी महाराज जिन धार करत तेज बाण में धरे है, तुरंत बाण संधान करी धनुष में और ताके कर रावण कह मनो चुनौती। दिन भगवान राम है इशारा कर दिस लक्ष्मण ला, तो लक्ष्मण जी महाराज बाण चला दिस और शूर्पणखा के सीधा नाक और कान ला काट। और शूर्पणखा के रूप और भारी भयानक विकराल हो गए। विकराल रूप में शूर्पणखा अब कहाँ जाए कैसे करे, तिलमिला गए, एकदम गुस्सा मारे तिलमिला गए, दर्द मारे तिलमिला गए, अपमान के कारण तिलमिला गए, कई प्रकार से तिलमिला गए। आपका दल इंतजार करे हो, रंग रंग के कहे हो, लेकिन मुरजाल में नी फंसी ये दोनों जन ऐसे की घलोक बग गया गए, तिलमिला गए। और शूर्पणखा एकदम विकराल रूप करके काव काव क्यों क्यों राव राव करत करत यहाँ ले खसका थे। अब ये भगवान राम जी के इशारा लक्ष्मण जी महाराज ने मिली, सो लक्ष्मण जी महाराज चुनौती दे दी काला ताके कर रावण कह मनो चुनौती। दिन रावण हम आपके एरिया में आपके क्षेत्र में हैं, ये चुनौती हमारा स्वीकार करो। हम प्रमाणित भेजा थन कौन ला, हम नहीं जा सकन तिहा तुम अनाथो हो जाओ इसमें तो तोरे बहन आए है तो तोरे बहनी का चिट्ठी भेजा था कि सीधा, और चिट्ठी के रूप में वह सीधा सीधा लाल के साइन करके शूर्पणखा नाक कान काट के भेज दिस। आओ आगे कथा प्रसंग एक प्यारा सा भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज इतवार है काली सोमवार है, आज मोर रामा मोल तोर इंतजार है।
नाक कान बिनु भई भी कराता, जनु श्रव शैल गेरु कै धारा। शूर्पणखा के नाक एक ही बाण में लक्ष्मण जी महाराज है दोनों ला साफ कर दी। अब शूर्पणखा कैसे दिखी सो सोच के देखत भला बिना नाक कान के। और नाक काटे के संबंध का है, काबर नाक ला काटी। शूर्पणखा के नाक लही लक्ष्मण जी महाराज हा काबर काटी। तो हमार सियान मन कथे और संत मन कथे कि शूर्पणखा के नाक ला काटना मतलब सम्मान ला खत्म करना। ये शरीर के केंद्र बिंदु ये चेहरा, और चेहरा के केंद्र बिंदु नाक, और नाक है ना तो सम्मान है। नाके चाह कटा जाते ना तहन बाकी सब खत्म। सियान मन कथे घलो देख न रे नाक ला कटवा देवे का काबर कथे मतलब सम्मान ला बचा के राख। हमार सियान मन पहली जमाना में लड़की देखे बर जाए ना, सियानहा मन हा और लड़की देख के आतीस तो तुरंत सियानहीन हा पानी देतीस, और पानी देते साठ हुई कर बैठ जातीस। और सब पहली प्रश्न सियानहीन के यही रहा है, पहला प्रश्न कि देखे गे रहे तिहा नोनी के नाक कान बने के नहीं, नाक मुंह सब पहली का आते नाक। और नाक है तब सम्मान है, और नाक है बढ़िया तब तो सुंदरता है, और बढ़िया सब चीज है वे नाक है। कोनो छेपकी है ता सियान मन बता दे ननिक नाक बने नहीं है। माने ये नाक हाँ सुंदरता के मान प्रतिष्ठा के केंद्र बिंदु है, और ये नाक ला बचा के रखना हम सब के आप सब के परम कर्तव्य है। हाँ ये नाक ला कटवाना नहीं है, कौन हो करा। कोई भी स्थिति परिस्थिति सामने आ जाए नाक ला हमेशा बचा के रखना है। एकर से हमार सम्मान मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ बची। शूर्पणखा नाक कटई, पीला बत्ती जल गए। बस 2 मिनट में समाप्त करत हूँ अपन वाणी ला। शूर्पणखा नाक कटई सो सीधा सीधा कहाँ गिस, एकदम भयानक रूप धरे हो हाँ, और भयानक रूप में सीधा खर और दूषण के पास में गिस। और वहां जाकर ललकारी सोला कौन ला शूर्पणखा रावण के औ भाई रिहिस्ते मन ला खर और दूषण ला जाके तू मन का करत हो रे, यहाँ खात पियत बैठे रहो रे, मोर कोई देखैया सुनैया नहीं हो। वहां जंगल में आए है तुझे राजकुमार, यहाँ देखा तो मोर का हल कर दिस तेला। खर और दूषण देखिस तो शूर्पणखा नाक कटे है। ओ भाई मन ये नहीं पूछिस बहनी ला कि कौन तो नाक ला काटे हैं, काबर काटे हैं, पूछना रहीस ना, नहीं पूछिस। भारत देश में आके नाक कटवाए के विदेशी नोनी चल दिस अपन विदेश के भाई ये जेन अपन बहनी नहीं पूछिस कौन काटी स्टोरी तो नाक ला, काबर काटी स्टोरी तो नाक ला। और हमार भारत देश के भाई मन होतीस तब पूछतीस नहीं पूछतीस ना। सबसे पहली वो लड़की पूछतीस कौन तो नाक ला काटिस, काबर काटिस, कती कर काटिस, और काक से काटिस, और बतातीस ना कोनो जंगल गेर है तान के देतीस एक घाव भाई है वो बहिनी ला काबर गिंजर जती सुही करा ते अकेला जंगल में मरेल काबर गेर है से के झन ते अकेला जंगल में गे हस मरे बरे के झन तेकर से ती नाक लकटवा काए हस के मर भारत देश के नौजवान बेटा नौजवान भाई होतीस ना तान के देतीस ओकरा होश ठिकाना आ जातीस, गिंजर जातीस, ओकर दिमाग सही हो जातीस। लेकिन विदेशी भाई है कौन और नाक ला काटे है चल तो मोर राहत लेते ही के 14,000 सैनिक ले संग में धर के तरता रहीस। और वैस तक कैसना आईस शूर्पणखा आगे करी उही नाक कट्टी लहुआ घूम करके रेंगा थे। चल तो रास्ता बता कति डहान के बेव बना देख शूर्पणखा लाया घूम करके आवत गा चल रास्ता बता जल्दी पहुंचबो कति डहान है ओमन तोर नाक में काटने वाला मन। और शूर्पणखा औ नाक ला मुच करके आगू रास्ता बताएला बात का कर राम और लक्ष्मण कति करे है ते कर। लेकिन राम लक्ष्मण के सामने काकरो नहीं चलीस। राम लक्ष्मण ला तो एक बाण भी ऐसे चलाए जरूरत नहीं पड़े है। 14,000 सैनिक खर और दूषण हुई कर चितिया मर गए काबर राम जी एक सुंदर बाण के संधान करीस मोहिनी बाण। पहली बार राम जी चलाए मोहिनी बाण में तो जैसे राम जी संधान करीस ना
14,000 सैनिक में सबसे धन एक दूसरा राम दिखेगा, एक दूसरा ला राम दिखे, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। और वो मन कहा ये राम में मार रहे ला, ये राम में मार रहे ला, और धारे चाकू फरसा गदा दुनियादारी पूरा 14,000 सैनिक अपने आप में एक दूसरा चकाचक काटा काटा तो मन मर का बात एक दूसरा मोमन ला राम दिखिस्ते कर सकी, राम ला कुछ करे जरूरत नहीं पड़े, खर और दूसरा नहीं करा पट पट ले गए। हाँ अब आही ते मन का काठी माटी टारी पारी हमन नहीं करे सकन, हमन पिया देन जहर ला भर के एल पियो ऐसे की के का बात जे कोनो टूरिक नाक कान ला काटी ही देल छोड़बे वा बोला जहर प्याज के नहीं खे घोर घोर के बेच के नहीं खे। हाँ और कैसना में घोर ना है तब बने रस ना कोको कोला में घोर के दे दे उसने जल्दी पी तो वो इसने पियाना है। आवा पीलावती के संकेत हमार समय 5 मिनट से 5 मिनट से इसला बनाना है विशेष सावन के विशेष महीना भूत भावन भगवान भोलेनाथ के ये सुंदर पावन पर्व चला थे। और आज एकदम परम सौभाग्य सोमवार के दिन, तो सोमवार के दिन में चलो भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित एक प्यारा सा भजन प्यारा सा गीत। और आप सब से भी निवेदन ताली के मधुर मधुर सेवा करूँ तो गीत में बड़ा आनंद आई। चलिए उसके बाद हम सब लेना है विदाई। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय। डम डम बजता जावे रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे सब जहाँ बजता जावे रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे
डम डम बजता जावे रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जावे रे सब्बो जन से निवेदन अपन दोनों हाथ ऊपर उठाओ सब्बो जन से तुमन जोरदार जयकारा लगाना है और थोड़ा सा बाँचे भजन लतेला आप मन लगवाहू कि नहीं गाऊँ ठीक है आथे नहीं गाय बर आथे ना गुनगुनाए ला तो आथे ना तो आप मन साथ में गाना है ठीक है जोरदार जयकारा बोले श्याम रामचंद्र की माता महादेवी की अम्बे मैया की जय हो। आप
कबो जन लाए गीत ल गुनगुनाने सबो जन जानतो नामन है ठीक है। ओ मेरा भोला है करे नंदी की शंभुनाथ रे, ओ मेरा भोला है करे नंदी की शंभुनाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ गौरा भंवर लड़की बोली तेरे संगूतों की बोली शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ गौरा भंवर लड़की बोली तेरे संगूतों की बोली शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे, ओ शंकरनाथ रे, ओ शंभुनाथ रे। बोली सवर रामचंद्र की जय। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ये दिल तू बेकरार बस्ती छोड़ दे। गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ये दिल तू बेकरार बस्ती छोड़ दे, और खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने, अब तू भी इन ख्वाहिशों को थोड़ा सा तरसती छोड़ दे, अब तू भी इन ख्वाहिशों को थोड़ा सा तरसती छोड़ दे। एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। मंचस्थ मानस परिवार श्री नवज्योति महिला मानस परिवार भाटा गांव जिला धमतरी के हमारे सभी आत्मीय जनों का सुंदर सा सहयोग हमें मिला, और हमारे पावन मंच बागबाहरा के मंच में आपकी प्रस्तुति ये प्रथम बार है। हम हमारी प्यारी बहना पुष्पा चंद्राकर जी को कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि सभी बड़े भैयाओं का, बड़े भाइयों का मान रखते हुए, हमारे नगर वासियों का सम्मान रखते हुए, व्यस्तम जिंदगी के बाद भी आपने विशेष समय निकाल करके हमें ये मानस की चर्चा में, राम कथा में श्री तुलसीदास जी जयंती के इस पावन पर्व को साकार करने के लिए आपने भाटा गांव धमतरी से चल करके हमारे बागबाहरा नगर महासमुंद जिला में आपका पदार्पण हुआ। समस्त नगरवासी श्रोता समाज आपके तहे दिल से आभारी हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत सुंदर आवाज की धनी प्यारी बहना श्रीमती कुसुम साहू जी, बचपने से आप गा रही हैं और बचपने से आपके गायकी, आपके स्वर, आपकी आवाज में वो कशिश है, वो एक नया अंदाज है। जो भी गीत आप मानस मंच के समीप परोसती है, दिल से परोसती है, लेकिन लइका धर के आती है। उसकी पर लइकल कहा छोड़ी देख, वो अलग रामायण पढ़त है। कबू कबू, हाँ कबू कबू कुसुम बहनी गात रहे तो वो मुंह देखत रहे, मम्मी काहे करत है ऐसे की। अब आजकल के सिस्टम है, लइका मतलब मोबाइल धरा देता, हम चुप। बहुत बहुत जोरदार ताली बजाए पूरी फैमिली। मानस की चर्चा, मानस के कथा में आदमी कथे कि मोर कर टाइम नहीं है, टाइम का करो करनी है। हाँ, कथा हुई या रामायण हुई बागबाहरा में तुलसीदास जी जयंती होते थे, इसने हुई नहीं गे रहे या मोर का टाइम नहीं है। मैं कहता हूँ खाए बर रही सोई नहीं टाइम, सूते बर, नहाई खोरे बर और जीवन के दैनिक कार्य पर समय रखे कि नहीं भाई। आज खाए पर टाइम नहीं रही, इसकी 2 दिन ले मत खा दो, सुखा जब सुख सी कस। तो मोर कहे के मतलब टाइम किसी के पास नहीं है, टाइम निकलता नहीं है, समय निकलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है।
और जो समय निकाल करके ऐसे जगह में, सत्संग की जगह में, राम कथा की जगह में, श्रीमद् भागवत कथा की जगह में जो अपनी उपस्थिति देंगे, निसंदेह है ये ऊपर के खाता में बैलेंस जमा हो गए हमारे। एक बात बता था, ऊपर के खाता में बैलेंस जमा हो गए और जतका जमा करहु तो वो जाएगी बात काम ही। यहाँ के खाता के बैलेंस हेच के बहुत सुंदर चर्चा करत इसमें कोटि से। सबसे पहली तो प्यारी बहना कुसुम साहू जी लकोटि से साधुवाद ज्ञापित करो कि पुष्पा जी से जब चर्चा हुई कौन लधर के आवे के पूछ रहे हैं हमें काबर जेला पाते तेला धर के गलुक रहेंगे थे। लेकिन मैं बोले बहनी पहली बार बाग बहरा था, भैया मन के आशीर्वाद हमेशा लगे रहे और हमारा अद्वैत प्रभमंडल नगरवासी यहाँ की दाई बहनी एक से एक सहेली, एक से एक सगा सोदर आपके बीच में आ गई। तो वास्तविक में केस तो मैं बोले दिल से कहा बिल्कुल कुसुम लेके अबे आप अपने कुसुम के महक को हमारे बागबाहरा नगर के इस मंच में महका दिया गए। इसलिए एक बार जोरदार ताली। बढ़िया चर्चा करत रही तोषम पुरुषन मोषम नारी यह योग विधि रचा विचारी रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई बोली वचन बहुत मुस्काई गोठियाई कम और मुस्काई ज्यादा। कैसे करी सो 2 मिनट देखो ना मोर तरफ देखे तो वो दिन रहे नहीं लेकिन मोला लगते कैसे करी सो। शूर्पणखा सबसे पहली थी स्मार्ट बन के गई, सुंदर ब्यूटीफुल सुंदर बन के गई। इसका पर देखिए सामने वाला अतका लेवल में सुंदर है, वो 4 ठन फेयर एंड लवली लगा है, तुम्हें कम से कम 8 ठन लगाऊ तब तो जोड़ी खपी। धुरियल देख के गीस और जाए के बाद ए आदा मोर बहनी बताई ये आदा बोली वचन गोठियात कम है और मुस्कात ज्यादा है। कैसे करी सही गीस के शायद इसने करी सही कथा मतलब ये शूर्पणखा के आगा और डायरेक्ट केस। अच्छा आयोजक समिति की तरफ से प्रश्न है आप सबसे महतारी मन से, चूंकि महतारी मन के मंडली बैठे, बहनी मन के बल्टी बैठे, बहनी मनबर और महतारी मनबर, और मैं निवेदन करें ऐसे प्रश्न कि आप गूगल में खोजूत नहीं मिले। काबर हमला मालूम है ना कि तुरंत मोबाइल सर्च काली के जाना था ना बोला सब प्रश्न मल्ला। तो शूर्पणखा जब अपन वेशला बना करके सुंदर बना करके भगवान राम के बीच में गीस, प्रश्न है ना आप सब लोग उत्तर देना है। जे दी एक मानस ग्रंथ ओकर पास में जब गीस शूर्पणखा और जाकर के ये भाव रखीस कि तोर समान सुंदर पुरुष और मोर समान सुंदर मई लोगन दुनिया में कोई नहीं है, तो उत्का बेर भगवान राम के साथ में कौन बैठे रही से एला आपला बताना के जे महतारी जे बहनी बतागी। बिल्कुल मानस के ग्रंथ आपके आंचल में हम आयोजक समिति की तरफ से डालेंगे, आप उत्तर सोच के रखिएगा और बाकी काम को हम करते रहेंगे। आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के सुंदर दीवान खुसरो पाली की तरफ से 50 रुपया से आपको पुरस्कृत किया गया है। इंद्र कुमार सिन्हा बोरी गांव वाले की तरफ से 100 रुपये का सिद्धाश्रमण आपके खाते में। काय लिखते हो यार काकर राइटिंग आग बता भाई। किशोर सिंह थाना के सामने, किशोर सिंह राजपूत थाना के सामने बागबाहरा की तरफ से 50 रुपए एका लिखा। अच्छा सुखनंदन सिंह ठाकुर मंडी पारा भैया जी की तरफ से 50 रुपए का श्रद्धा सुमन मंचस्थ मानस परिवार को गुप्त दान 50 रुपया। बसंत चंद्राकर झलप चौक बागबाहरा की तरफ से 50 रुपया गुप्त दान 100 रुपये से आपको पुरस्कृत किया जाता है। जीवनलाल साहू जी और डबरी वाले की तरफ से 20 रुपया। परमानंद साहू जी डबरा पारा की तरफ से 100 रुपये से आपको पुरस्कृत किया जाता है। टुकेश्वर ध्रुव लाली ध्रुव दहियानी भाटा की तरफ से 20 रुपया। कौशल चंद्राकर बागबाहरा की तरफ से 100 रुपये से आपको पुरस्कृत किया जाता है। पुरुषोत्तम नागवंशी की तरफ से 20 रुपया। रोहित कुमार साहू पूर्व सरपंच महोदय कोटनपाली की तरफ से 20 रुपया और रतनलाल चंद्राकर की तरफ से 100 रुपया। हाँ और हमारे बोधराम पटेल और
बलदाऊ चंद्राकर दोनों मैदान की तरफ से प्रत्येक मानस परिवार को इनके रुपये का श्रद्धासुमन सभी मंडली को दिया जाता है। और साथ साथ आइए मैं समस्त मुद्रा पुष्प के राशि को और साथ में श्री चिरंजीव दिव्यांश यादव दुर्गानगर द्वारा प्रत्येक मानस परिवार को भी इनके रुपये का श्रद्धासुमन समर्पित है। गीता बूट हाउस की तरफ से एक समय सारणी के संकेत घड़ी और फल वाली बहन की तरफ से एक फल और आयोजक समिति की तरफ से राम टोकरी और मुद्रा पुष्प की राशि आपके कर कमलों तक संप्रेषित करने के लिए मैं सम्मान सहित हमारे बागबहरा नगर के माताओं से निवेदन करूं। श्रीमती धनेश्वरी सोनवानी जी, श्रीमती रोशनी महोबिया जी और श्रीमती उर्वशी चंद्राकर जी, आप तीनों माताओं से निवेदन है अपने जगह से उठ करके आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के व्याख्याकार दीदी श्रीमती पुष्पा चंद्राकर जी के कपाल में तिलक चंदन लगा करके इस मानस मंच से सादर विदाई प्रदान करें। और वाद्य पक्ष के कलाकारों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। रणवी खुशी यादव फुलवारी पारा की तरफ से भी इनके रुपये का श्रद्धासुमन समर्पित है। और आइए वाद्य पक्ष के कलाकारों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। हमारे आदरणीय बड़े भैया परमानंद साहू जी और राजू महाराज गांजर से हैं, आप दोनों महानुभाव से निवेदन है आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में तिलक चंदन लगा करके मानस मंच से सादर विदाई दें। प्रश्न के उत्तर दे बिना मत जाओ, महतारी मन से निवेदन है नहीं जानंदाई, तू मन निपटो, तुम्हार काम निपटे वाली बात नहीं। उत्तर सोच के रखे रहो। जब कबीर सूर्पनखा कीस कि तोर समान पुरुष मोर समान मई लोगन दुनिया में कोई नहीं है। उत कबीर माता भगवान राम के साथ में कौन बैठे रही। अच्छा, राम कुमार भैया जी भानपुर वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद महोदय से निवेदन है आप आए और आकर के वाद्य पक्ष के कलाकारों के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। हाँ, इति थोड़ा से पकड़ के इति फोटो इति सीधा खड़े हो जाओ ना। खबर सूचना देना अति आवश्यक थे सब मंच गतिविधि के साथ में। और एक पहचान है कि बागबहरा नगर में गए रहे महतारी मन बहनी मन हमारे मन के स्वागत है। आप सबसे निवेदन है ठेला मैं बैठे रहो ना, एक ताली बजाओ क्या बा। हाँ, उपास थोड़े हो। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जत का जन दीदी मल्ला कलाकार मल्ला हमारे मन से कोई भूल चूक व्यवहार कुशल में वचन वाणी में खाए पिए में खैर बिन खाए पिए बैठे हो। करेला के चिप्स से भिंडी सब्जी कढ़ी दाल बनेंगे। अभी टाइम है, सम्मर के मंच में शायद आपके प्रस्तुति होना है। भोजन प्रसादी आप प्राप्त करके नहीं देखो आपकी जैसे इच्छा। चलिए मैं निवेदन करूं अब एक सुंदर मंडली। और मैं पहले भी निवेदन किया कि हमारे बीच में हमारे बागबहरा नगर एक ऐसा नगर है कि सभी वर्ग के श्रोता यहाँ मिलते हैं, अध्यात्म से लेकर के व्यवहारिक तक के। और सभी श्रोताओं को संतुष्ट करना आयोजक समिति का एक कर्तव्य बनता है। तो ये जहाँ तक मैं सोचूं जितने भी हमारे अद्वितीय लोग जो बैठे हैं श्रोता बन करके, कल से उनका पूछना था कि और कोई ऐसा कोई विशेष मानस परिवार है, तो मैंने आप इसी मानस परिवार के जिक्र आपके पास में किया था। श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार बीजेतला जिला राजनांदगांव। जोरदार ताली बजा करके मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत अभिनंदन करेंगे। जोरदार ताली बजनी चाहिए। हमारे आदरणीय श्री आइएगा संतजन, सादर सादर पढ़ाओ। एक सुंदर मानस परिवार
और इस मानस परिवार की खासियत आप सबके बीच में रखूं। जितने भी संगीत एवं गायन पक्ष के कलाकार हैं, सब संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से अभी परीक्षार्थी के रूप में हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कोई एमए में, कोई बीए में, कोई सेकंड ईयर, कोई फर्स्ट ईयर। और ऐसे कलाकारों का एक सुसज्जित रूप से टीम सजा करके हमारे आदरणीय श्री स्वामी जी महाराज जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। आइए बागबाहरा के पावन मंच दुर्गा मंदिर परागण में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिएगा संतगण, जैसा भी यथा योग्य स्थान मिलाजिएगा। चलिए आप साउंड से व्यवस्थित हो जाए तब तक के मैं माताओं से निवेदन करूं। चलिए, हाँ, एक ही जन के हाथ उठे, हाथों माइक लेके। प्रश्न एक बार और प्रश्न केवल एक ही जन के लिए, सबके लिए है कि शूर्पणखा जब की इसकी तोर समान सुंदर पुरुष, मोर समान सुंदर मैं लोगन, दुनिया में कोई नहीं है। अतका बेर भगवान राम सन कौन बैठे रही से? चलो कोशिश तो देखो, एक कारण बहुत बढ़िया हमार बहनी के जवाब लक्ष्मण जी बैठे रही कहा था। सही हो सकते भाई, ओकरे कारण थोड़ा सा दिमाग लगाए करो। रामायण जो है देखो, रामचरितमानस की कथा बिल्कुल एक बहुत बड़े दिमाग लगाए की चीज है। रामचरितमानस की कथा बोले भाई भाई के बिस्तर या भाई भाई के जोड़ी कब तक रखे? जब तक बेचैन रहे। भगवान लक्ष्मण तो भगवान राम के साथ में हमेशा रहेंगे, लेकिन जैसे माता सीता जी के आगमन हुए से तो लक्ष्मण दूरी आ गई। ये मर्यादा है। भाई के शादी होने के बाद में भाई थोड़ा सा दूर हो जाता है संगनी आने के बाद में। तो निवेदन करूं आप सबसे, शूर्पणखा ने जैसा ये भाव रखा तो भगवान राम के साथ में माता सीता जी बैठी। सरल से। अच्छा, एक बात आप सबसे, आप लोग साउंड से जुड़ते रहे। जब ऐसने की देखो, काकरो घर वाली ओकर घर वाला सन बैठे, व्यवहारिक चर्चा है ना। काकरो घर वाली ओकर घर वाली सन, ओकर घर वाला सन बैठे और ओकर घर वाली आगू में सामने में गैर औरत या गैर कोई लड़की कही, तोर समान हैंडसम पुरुष, मोर समान सुंदर मैं लोगन, दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं तुम्हारे ऊपर मान लो यही घटना तुम्हारे संग घटित कैसे करूं? माता सीता आगू में रही तो अतका सुने के बाद माता सीता फर्क पड़ी सुई नहीं? कैसे बा फर्क पड़ीस की नहीं? तकाबर कुछ नहीं किए। यही घटना तुम्हारे साथ घटित कैसे करूं? एक आध दिन तुमान मस्त सोफा में अपन पति सन लाल चाह पियत बैठे रहो, उतकी बेर कोई सुंदर लड़की आई और तुम्हार आगू में तुम्हारे घर वाला कहे, तोर समान सुंदर पुरुष, मोर समान सुंदर मैं लोगन, दुनिया में कोई नहीं है। तो अतकल सुन के तुम अपन घर वाला सन कैसे करहु? तेला बताओ। मैं बताऊं? तुरंत ऐसे चुंदिल धर डार हो और दोनों को मर्डर हो ही तुरंत। ईमान से बताओ था। वो लड़की घरों को मार डाल रही, अपन घर वाला का मार डाल रही। काबर एक पत्नी दुनिया में सब बंटवारा बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का बंटवारा जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा पति सिर्फ मेरा है, एक ही धर्म, एक व्रत नेमा नारी से वही पति पद प्रेमा, उत्तम के सब समन मांगी सपने आन पुरुष जगनाए। माता शीतल काबर फर्क नहीं पड़े। दाई हो मानस शिक्षा देते, एक पत्नी ला पति से ज्यादा। मैं नहीं कहा तो मोर में कोई पावर नहीं है। मैं पहली निवेदन करें, मोर औकात तो तुम्हारे गोड़ के चिखला के बराबर भी नहीं है, लेकिन अतका बोला तो कई वाले ग्रंथ के कारण एक पत्नी ला पति से ज्यादा अपन आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। समझत ना मैं क्या कहा? एक पत्नी ला पति से ज्यादा अपन आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए। और जैन पत्नी ला पति से ज्यादा अपन आप के ऊपर भरोसा गए, निश्चित है ते कहूँ चो जा कहूँ चो आ, मोला कोई मतलब नहीं है। मेरा पति सिर्फ अब मेरा है। अब एक कनी पहने बोले धरी तो कहाँ बात है, तहां झगड़ा पीका जागीस। तो
तो ये निवेदन है। आइए पुनः आप सब और दिल से लेकर के चलिएगा। मानस के ग्रंथ हमारे बीच में हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। हमारे बीच में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार बीजे तला के आत्मीय जन मंचासीन हो चुके हैं। इनके स्वागत के लिए हाँ, इनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं आदरणीय श्री चिंतन पनूरिया जी और हमारे बीच में हमारे बड़े भैया दुर्गा वस्त्रकार जी, आप दोनों से निवेदन है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री चिंतन पनूरिया जी और श्री दुर्गा वस्त्रकार जी दोनों आए। दोनों आदरणीय पुनः ये मानस के ग्रंथ नहीं गए। मंडलिक पहले एक ठन प्रश्न ये कर दे रहा हूँ, चिंतन करूँ जो चर्चा करे हुए चला बोलू ना कि बोले एक महिला के परिचय बेटी से लेकर के बचपना से लेकर के बुढ़ापा तक के आपके परिचय सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश के संस्कृति है 3 रिश्ता से होते। कौन कौन रिश्ता? चलिए लगते ये मानस के ग्रंथ आपकी झोली में जाने वाला है। बाकी मन तो कौन जने आप कौन कौन को रिश्ता? बेटी पत्नी और क्या बोलते हैं बेटे, मतलब उसके बेटे के माँ, है ना? बिल्कुल सही बात। आप लोग की पहचान, आप लोग की परिचय 3 रिश्ता से माना जाता है, बेटी, पत्नी और माँ। बेटी है तो बाप की सुरक्षा में, पत्नी है तो पति की सुरक्षा में, और माँ अगर है तो बेटा। माता सीता जी के भी परिचय बाबा सीता जी 3 रिश्ता से। जनक सुता मतलब जनक के बेटी, जग जननी जानकी मतलब दुनिया के महतारी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय मतलब पत्नी काकर भगवान राम के। माता सीता के भी 3 रिश्ता से परिचय। आइएगा, हम निवेदन चाहेंगे आप हमारे बीच में हमारे महाराज जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा हमारी दीदी को मानस ग्रंथ प्रदान करेंगे। लीजिए महाराज जी, आइएगा, आपसे निवेदन है। वही आप अपने आसन मत छोड़िएगा। हमारे यहाँ नियम है महाराज जी, माताओं के मानस ग्रंथ आंचल में लीजिएगा और सर में लेकर के आप अपने जगह तक जाएंगे, मूड में बोही के। ये जय जय श्री राम, एक बार जोरदार ताली। हमारे मन के उद्देश्य ये है कि सबके घर में एक एक रामचरित मानस, एक एक मानस ग्रंथ जाना चाहिए। और ये केवल पठेरा में राख के अगरबत्ती जलाए के नहीं है ना, कम से कम हो सके तो एक एक दोहा पढ़िएगा। आइए, श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार विजेतला, ग्राम पोस्ट विजेतला, थाना घुमका, जिला तहसील राजनांदगांव, व्याख्याकार के रूप में हमारे बीच में मंचासीन है हमारे परम मित्र, हमारे बहुत पुराने रिश्ता है हमारे आदरणीय महाराज जी गोस्वामी जी के साथ में सुभाष गोस्वामी जी, एक अच्छा चिंतनशील व्यक्ति। और मैं निवेदन करूं, बहुत सुंदर व्याख्यान सुनने को आपको मिलेगा। एक बार जोरदार ताली। अब मैं इनका परिचय दूं। आदरणीय गोस्वामी जी का ये दूसरा बार है, लगभग दूसरा बार है। और जब पहली बार आए थे तो मुझे भले बिल्कुल मालूम है, आपको मालूम नहीं होगा, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, इस पर आप चर्चा किए थे। और इस साल तो प्रसंग देंगे। और गायन का पक्ष निर्वहन करने जा रहे हैं निखिल आनंद जी, हारमोनियम निखिल आनंद जी, विवेक वैष्णो जी तबला, वायलिन बहुत सुंदर सा वाद्य देखने को मिलेगा। वायलिन बजाने जा रहे हैं, थोड़ा सा सामने बाग से थोड़ा सा आपको हाँ दिखना चाहिए सभी कलाकार। आइए, एक सुंदर सा वाद्य वायलिन बजाने जा रहे हैं हमारे आदरणीय बड़े भैया सानू ठाकुर जी, और मजीरा वादन करेंगे पीयूष गोस्वामी जी, और घुंघरू वादन करने जा रहे हैं लोक प्रकाश गोस्वामी जी। स्वांताय सुखाय एवं आत्म जागरण आपका उद्देश्य है। आइए, आप पहले साउंड से जुड़ जाएं, तत्पश्चात में
एक निश्चित समय के लिए समय सारणी का संकेत एवं विषय वस्तु के साथ में आपको जोड़ेंगे। पहले आप चेक कर लीजिएगा। प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, 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 श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
आइए साउंड हर कलाकारों का होता के और सब तक साउंड व्यवस्थित ना हो जाए, कलाकारों की गीत संगीत को सुनने में आनंद नहीं आता, इसलिए थोड़ा बहुत तो इंतजार करना होता के। आइए आदरणीय गोस्वामी जी से निवेदन है, जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे, अभी तक हम और आप अरण्य कांड की यात्रा कर रहे थे, अब सीधा चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड पूज्यपाद बाबा तुलसीदास जी के लेखने चढ़ी गृह शिखर चहु दिस देखा, बहुत सुंदर रचना है। चढ़ी गृह शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बकहंस उड़ाई, बहुतक खग प्रविसगीत माये। अंदर सा विषय चढ़ी गृह शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रभु सही तेहि नाहि। किष्किंधा कांड दोहा क्रमांक 23 के नीचे की 5वीं लाइन की चौपाई पर आपको चर्चा करना है। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु, हरी पीली लाल, हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष और लाल बत्ती के जलते ही इस मंच से आपको सादर विदा पाना है। एक बार जोरदार जय घोष के साथ में प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर सादर। लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पावन नगर बागबहारा की इस पावन पुनीत वसुंधरा में भिन्न भिन्न स्वरूपों में विराजित ज्ञान स्वरूप संतजन, वात्सल्यमयी देवी स्वरूपा मेरी माताओं, बहनों, बच्चों, साथ ही साथ इस धर्म मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानी छत्री भैया जी और आदरणीय जैन साहब, साथ ही साथ इस पवित्र आयोजन में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, आप सभी के पावन श्री चरणों में श्री प्रेम पीयूष मानस परिवार ग्राम विजयतला जिला राजनांदगांव की ओर से सादर और सादर प्रणाम। साथ ही साथ आप सभी को परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना देते हुए आइए अपने जीवन की दिशा को केंद्रित करने का एक विनम्र प्रयास करें। लोग कहते हैं मैं चाह करके भी अपनी दशा में परिवर्तन नहीं ला पा रहा हूं, ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारे जीवन की। अरे पहले दिशा को केंद्रित कर लीजिए, दशा में तो सुधार हो ही जाएगा। आइए जिस कथा प्रसंग से की यात्रा करनी है वो रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड, जिसे गुफाओं का कांड कहा गया है। रामचरितमानस में 4 गुफा का वर्णन हुआ है। ये जो गुफा है ये एक ऐसी गुफा है
जहां पर स्वयं प्रभा रहती है, समस्त वानर सेना प्यास से व्याकुल होकर के पानी की तलाश करने के लिए सब इधर उधर भटक रहे थे। हनुमान जी ने एक ऊंचे पर्वत के शिखर पर जल ढूंढना प्रारंभ किया और देखा कि कुछ पक्षी आसपास मंडरा रहे हैं। वहां एक गुफा दिखाई दिया और जिस गुफा में प्रवेश करने के पश्चात सभी वानरों को जल मिलता है, भोजन मिलता है, क्योंकि जल ही जीवन है। आइए इसे विस्तार से जानने का एक विनम्र प्रयास, लेकिन इनसे पूर्व देवादिदेव महादेव कैलाशपति के पावन चरणों में एक श्रद्धा सुमन सादर समर्पित करते हुए और एक निवेदन के साथ कि उम्र ढल पड़ा है साल 60 पर, उम्र ढल पड़ा है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर, क्या भरोसा इस जैन साहब, क्या भरोसा इस हड्डी के ठाट पर। आइए चलते हैं निष्काम भक्ति के घाट पर, निष्काम भक्ति के घाट पर। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय।
पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, पर्वत पर्वत क्यों चढ़े, नदी पार क्यों जाए, जो मिलना है यही है, जिन खोजे वही पाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए, हर सपना एक सांप है, तन से लिपटा जाए, विषमृत कभू ना होए, आहे जतन लगाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। लखन सिया रामचंद्र की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। तुलसी तुलसी सब कहे और तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम के तो बन गए तुलसीदास। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दिन। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान प्रातः स्मरणी प्रातः वंदनी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम बाग बहारा की इस नगर की पावन मिट्टी को अपने सिर पर तिलक लगाते हुए
इस ज्ञान सभा में उपस्थित संतजन, माताएं, बहनें, मंच को गति प्रदान करते हुए सम्मानीय संचालक और इस महान यज्ञ को करने में जिन जिन लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता हो, हम आपके श्री चरणों को पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए प्रणाम स्वीकार करिएगा। आइए हम कुछ क्षणों के लिए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके अपनी अंतरंग आत्मा को ईश्वर के चरणों में जोड़ने का प्रयास करें। संसार का प्रत्येक व्यक्ति आज शांति की तलाश कर रहा है, शक्ति की तलाश कर रहा है, भक्ति की तलाश कर रहा है, तुरी अवस्था को ढूंढ रहा है। क्या हम ढूंढ पाए हैं? या चाह करके भी क्या हम परिवर्तन कुछ देख पाए हैं? चाहते तो हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो, लेकिन चाह करके भी कहीं पर भी परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। विकास कर रहे हैं हम, विकास की बात करें तो हम उत्तरोत्तर हम विकास कर रहे हैं। मंगल तक आपके जब चरण पड़ चुके हैं तो ये विकास नहीं है क्या? बड़े से बड़े मिसाइलों को मिसाइल आपके द्वारा बनाया जा रहा है, बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में आप तरक्की कर रहे हैं, कृषि से लेकर उद्योग तक, व्यापार तक, सब में आप उत्तरोत्तर दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। यदि तरक्की कहीं पर नहीं हो रहा है ना, कहीं विकास नहीं हो रहा है ना, वहां जीवन में विकास ही विकास है, लेकिन आंतरिक जीवन में ह्रास ही ह्रास है। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, हमारे आंतरिक जीवन को विकसित और विकासशील करने की आवश्यकता है, तब कहीं हमारे जीवन में बदलाव आ पाएगा। किसी ने कहा गगन बदल गया, मैं निवेदन करूंगा माताओं, किसी ने कहा गगन बदल गया तो किसी ने कहा ये चमन बदल गया, लेकिन एक संत ने कहा अरे ना तो गगन बदला है ना तो चमन बदला है, मुर्दा तो वही का वही है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है, सिर्फ ये कफन बदला हुआ है। बदलाव के लिए, शांति की तलाश के लिए हर व्यक्ति को हनुमान जी की बनने की आवश्यकता है, अंगद जी बनने की आवश्यकता है, नलनील बनने की आवश्यकता है, वानर बनने की आवश्यकता है। वानर केवल स्वरूप से वानर नहीं थे, अपितु वो तो साधक थे, और साधक जब तक साधना नहीं करेगा साध्य कैसे मिलेगा, या साध्य की शक्ति को कैसे ढूंढ पाएंगे? जीवन में चार बातें महत्वपूर्ण है। ये क्या है बोलोगे आप? ये शरीर हाड़ मास का पुतला है, पंचभौतिक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीरा। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा कि पांच तत्व का पुतला मानुष धरिया नाम, एक तत्व के बीचले व्याकुल भया यह ठाम। ये पंचभौतिक है, पंच महाभूतों से मिलकर ये बना है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नाशवान भी है, और है ये विनाश धर्मा है, एक दिन सड़ जाएगा, गल जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा, स्वाभाविक है ये। इसे ये तो रोज देखते आ रहे हैं भैया, देखते हैं आ रही है और देखते रहेंगे जब तक जिएंगे। ये विनाश धर्मा है, शरीर विनाश धर्मा है। इसके उपरांत भी गोस्वामी जी महाराज ने अपनी लेखनी में इस देह के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द लिखा। क्या लिखा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा, नर्तन सम नहीं कौने उदेही, जीव सचराचर याचत जेही, और बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। वो जीवन, वो देह, वो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, और कर क्या रहे हैं? शाम को देसी के जुगाड़ में लगे हुए हैं, है ना? साधन का धाम ले चल रहे हैं और शाम को संध्या आरती करने के लिए देसी जुगाड़ ढूंढते हैं। क्या यही चीज इस जीवन की गरिमा है? मैं निवेदन कर दूं जैन साहब आपके चरणों में भी, आज जितना धार्मिक अनुष्ठान सतयुग द्वापर और त्रेता में नहीं हुआ होगा ना, उससे कहीं ज्यादा इस कलयुग में हो रहा है। उसके बाद भी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, और हम निकल पड़े हैं शांति की तलाश करने के लिए, शक्ति को ढूंढने के लिए, भक्ति को ढूंढने के लिए, तुरी अवस्था को ढूंढने के लिए। लेकिन सुग्रीव ने आदेश दिया सभी वानरों को कि 10 दिशाओं में आप जाइए और 30 दिन के अंतर्गत आप देवी सीता को ढूंढ के लाइए। 27 दिन बीत चुका है, 3 ही दिन बचा हुआ है। सभी वानर जो दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किए हैं ना, वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। अरे भैया, भूखे प्यासे कुछ चीज कार्य नहीं हो सके महतारी कि हो जाए, पेट भूख मरत रही और भक्ति भाव ये हो जाए कि हो तो गलत बात है। भले एकादशी को पास न था, भीमसेनी एकादशी, लेकिन जहां भूख और प्यास लगते ना,
कहाँ रही पर भगवान है? माने हमारी जो चित्त वृत्ति कहाँ पे टिक जाती है? उस भोजन में टिक जाती है। उस समय हमारी भक्ति जो है हमारी आंखों से ओझल हो जाती है। इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम धी धार्यते धर्मः। इस शरीर के माध्यम से हम उतना ही साधन करें, उतना ही साधना करें जितनी इस शरीर की कैपेसिटी है, क्षमता है। और क्षमता से अधिक कहीं साधना करने का प्रयास करेंगे ना, तो फिर वो कहते हैं ना, इसका भी हमारे जीवन में साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। भाई सब चीज की एक क्षमता होते का। तो आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि मां सीता का स्वरूप क्या है। भक्ति शास्त्र के अनुसार हम देखें तो देवी सीता मूर्तिमती साक्षात भक्ति है, ये भक्ति शास्त्र के अनुसार। अब आइए हम उन साधकों की दृष्टि से देखें तो देवी सीता कौन है? आदि शक्ति जही जग उपजाया, जो समस्त संसार का सृजन करती है, निर्माण करती है, जन्म देती है, वो आदि शक्ति है। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। वो प्रभु इच्छा से वो यहाँ अवतार लेती है, प्रभु का सहयोगी बनने के लिए। अब उसके पश्चात हम एक व्यापारी की दृष्टि से देखें तो व्यापारी की दृष्टि से देवी सीता कौन है? एक व्यापारी जब व्यापार करता है, व्यापार के बदले जब उनको लक्ष्मी मिलता है, धन मिलता है, तब वो अपने जीवन में संतुष्ट होता है भाई। तो इस व्यापार की दृष्टि से मां सीता कौन है? महालक्ष्मी है। और एक योगी की दृष्टि से देखें तो क्या है मां सीता? योगी की दृष्टि से देखेंगे तो वो तूरी अवस्था है। 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तूरी अवस्था। तूरी अवस्था में सहस्त्रसार चक्र, जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, भंवर गुफा, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार चक्र, इन 7 चक्रों का भेदन करने के पश्चात ही यह आत्मा परमात्मा से एकाकार होता है। इसलिए वो तूरी अवस्था है देवी सीता। और संत की दृष्टि से देखा जाए तो मां सीता कौन है? एक परम शांति है। आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि शांति सीता समाणीता आत्मा रामो विराजते, वो परम शांति है। अब विचार करिए माताओं, संतजनों, किस व्यक्ति को भक्ति की आवश्यकता नहीं है, किस व्यक्ति को शक्ति की, सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, किस व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, और किसे तूरी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। समस्त संसार की यदि कोई खोज है, अन्वेषण है या डिस्कवरी है, तो वो केवल मां सीता को ही ढूंढना है। भले ही उन्हें अलग अलग रूपों में, अलग अलग साधनों के माध्यम से, अलग अलग मार्गों में चलकर, कोई ज्ञान मार्ग में, कोई भक्ति के मार्ग में, कोई कर्म के मार्ग में, कोई उपासना के मार्ग में, कोई दैन्यता के मार्ग में, अनेक मार्ग हैं भक्ति को ढूंढने के लिए, शक्ति को ढूंढने के लिए। अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और आइए, वानर भी 27 दिन बीतने के पश्चात आज 3 ही दिन बचा हुआ है। सुग्रीव ने कहा था कि यदि 30 दिन के अंतर्गत देवी सीता को नहीं ढूंढ के आओगे तो तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। अब सभी वानर ढूंढते ढूंढते समुद्र तट पर आने वाले हैं। प्यास से तो तड़प उठे, भूख से तड़प उठे, तो सोचने लगे कि अब सबसे पहले तो हमें क्षुधा शांत करना है, भूख और प्यास को मिटानी है। इसलिए वो पानी की तलाश और भोजन की तलाश करने लगे। हनुमान जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा कि चढ़ गिर शिखर चहु दिशि देखा। वनांचल है ये, हम लोग देख रहे थे जब रास्ते में आए, एक घना जंगल भी है, वनांचल है, पेड़ पर्वत, पहाड़ पर्वत, नदियां, सब कुछ है आपके क्षेत्र में। और यही तो देवी सीता का स्वरूप है मेरे भाई। देवी सीता को कहां त्रेता युग में ढूंढोगे भैया? ये प्रकृति ही तो मां सीता है। और जिस दिन हम प्रकृति का संरक्षण कर लिए ना, पेड़ पौधे का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण कर लेंगे ना, तो निश्चित रूप से हमने देवी सीता को प्राप्त कर लिया। और देवी सीता को कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। मातृशक्ति का जिस दिन संरक्षण होगा, जिस दिन हमारी माताएं और बहनें सुरक्षित हो जाएंगी ना, उसी दिन हमने शांति को ढूंढ लिया, उसी दिन शक्ति को ढूंढ लिया। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा हो भी नहीं पा रहा। कहीं पर भी हमारी संस्कृति, हमारी भक्ति, शक्ति, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है। विधर्मी सदैव इसे चुराने का प्रयास करते हैं, अपमानित करने का प्रयास करते हैं, या इसे ले जाने का प्रयास करते हैं। एक बार रावण ने धृष्टता की,
देवी सीता का अपहरण करके हुआ क्या? उनके कुल का विनाश हो गया सिवाय विभीषण को छोड़कर। क्यों? कि जब भी नारी शक्ति, वो कहते हैं ना, चाहे जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई है ना, उसमें नारी का ही अपमान श्रेष्ठकर है। जब जब नारियों का अपमान हुआ है, एक महाप्रलयकारी युद्ध ने जन्म लिया है, एक महाभारत ने जन्म लिया है। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी शक्ति के सम्मान होता है, पूजा की जाती है, उन्हें आदर भाव से देखा जाता है। अभी किरण भैया बता रहे थे कि माताओं, हमारी बेटियों को 3 रिश्तों से जाना जाता है। शूर्पणखा का प्रसंग चल रहा था शायद, तो उसमें संसार में कोनो ऐसे गरीब से गरीब के बेटी तक अपन विवाह प्रस्ताव लेके पराये पुरुष के पास दी जाए। जैन साहब नहीं रहे, दाई दादा भी मर जा रहे थे ना, तब पारा पड़ोस गांव बस्ती नगर शहर के बना ओखर मंगनी जोड़नी करते और ओखर बर बिहाव तय करते। लेकिन भारत के कोनो बेटी में ऐसे देखे नहीं गए जिन अपने बिहाव के प्रस्ताव लेके कोई दूसरा के पास गया हुआ, ऐसे नहीं हो सके। लेकिन शूर्पणखा रावण के बकनी दुष्ट हृदय दारुण सहनी पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई युगल कुमारा। और कह भी क्या दिया, तो सम पुरुष न मौसम नारी यह संयोग विधि रचा विचारी। इसमें बहुत गहनता है, देखिएगा इस चौपाई में। उन्होंने केवल रूप सौंदर्य की ओर देखकर ये नहीं कहा शूर्पणखा ने, उन्होंने ये कहा कि प्रभु बोले आप का संकल्प और मेरा संकल्प दोनों समान है। इस दृष्टि से तो सम पुरुष न मोसम नारी, इस संसार में और दूसरा कोई नहीं है। आपका संकल्प क्या है? तो बोले निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकिन और सकल मुनिन के आश्रम में जाए जाए सुख दीन। समस्त असुरों का नाश करना ये आपका संकल्प है। और मैं भी चाहती हूँ कि रावण जैसे दुष्ट का अंत हो, क्योंकि रावण ने क्या किया था विश्व विजय के दौरान, अपने बहनोई विद्युत जीवा का निर्ममता पूर्वक हत्या कर दिए थे, जिसके कारण शूर्पणखा ने संकल्प लिया था कि मेरे पति को मारने वाले को जब तक मैं उन्हें मारने वाले व्यक्ति को नहीं ढूंढ लूंगी तब तक लंका वापस नहीं आऊंगी। ये शूर्पणखा का संकल्प है। और रही बात शूर्पणखा, शूर्पणखा कौन है? बोले वासना का प्रतीक है। सूप यानी सूपा, नख यानी वासना। जिसकी वासना लंबी हो तो वासना को काटने का सरल उपाय क्या है? वैराग्य ही तो हो सकता है। लक्ष्मण ने क्या किया? जैसे ही भक्ति के ऊपर उन्होंने अपना कुरूप चेहरा लेकर के उन्हें अपमानित करने का प्रयास किया, उन्हें छेड़ने का प्रयास किया, तो भगवान राम ने कहा यही समय है लक्ष्मण, वासना को काटने की आवश्यकता है। और भगवान राम वासना के पीछे नहीं जाते हैं, वो तो उपासना के पीछे जाते हैं। जीवन में आज सारा संसार भोग वृत्ति को लेकर के कहीं न कहीं वासनात्मक दृष्टि से, कामनात्मक दृष्टि से जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन भगवान राम एक ऐसे महापुरुष है जो कभी भी अपने जीवन पथ में वासना का सहारा नहीं लिए हैं, उन्होंने तो उपासना का सहारा लिया। इसलिए देवी सीता उनके वामांग में आज बैठी हुई है। इसलिए निवेदन है माता, आप उपासना स्वरूप है। और मेरे भाई लोग कौन है? बोले आप लोग साधक हैं। साधक और उपासना दोनों यदि एक हो जाए ना तो निश्चित है शांति का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। और शांति कैसे मिलेगी? तो कहा कि बोले 4 गुफाओं से जब तक नहीं गुजरेंगे ना तो हमें शांति मिलने वाली नहीं है। हनुमान जी ने देखा कि जल का कहां पर मिलेगा। एक पर्वत के शिखर पर बैठ गए, खड़े हो गए। ये पर्वत खंड कौन सा शिखर है? तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि ये विचारों का शिखर है। जब व्यक्ति जो है सकारात्मक विचारों की ऊंचाई पर पहुंचता है ना तो उन्हें नया जीवन मिलता है। मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति विचारों के ऊंचाई पर चढ़ता है या व्यक्ति का विचार ऊंचा सकारात्मक होकर के ऊंचा उठ जाता है तो वहीं से एक नया जीवन दिखाई देता है, जल और भोजन के रूप में, जैसे हनुमान जी ने देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चढ़ी गिरी शिखर चहु दिश देखा। विचार के शिखर पर चढ़ करके उन्होंने जल की तलाश किया और दिखाई क्या दिया? एक गुफा दिखाई दिया। रामचरितमानस में 4 गुफा का वर्णन आया है। ये पहली गुफा है जहां स्वयं प्रभा रहती है।
ये गुफा कौन सी है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि यही तो मन की गुफा है। और मन की गुफा में जब साधक प्रवेश करते हैं तो या तो नया जल के रूप में जीवन मिलता है या भोजन के रूप में हमें जीवन मिलता है, क्योंकि ये स्थूल देह है और स्थूल देह को पोषित करने के लिए अन्न की आवश्यकता है। शरीर 6 प्रकार के होते हैं। ये शरीर कौन सा शरीर है? स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, रोटी सब्जी दाल ग्रहण करो तभी अच्छा रखे जा सकते। इसके बाद एक और शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जब निद्रा में होते हैं ना तो शरीर का बाह्य जो प्रतिक्रिया है वो स्थायी होता है, केवल आंतरिक क्रियाएं चलती है। ये कौन सा शरीर है? बोले सूक्ष्म शरीर, मनोमय कोश। सूते आदमी ला गुलाब जामुन नहीं ते 56 प्रकार के भोग ला इसे थाली में धर ले, अच्छा गहरा नींद में सूते है और रख दे या कहा ना ते खा ले अच्छा सूते थे काला खाई उठ लेता खाई बोला। तो ये मनोमय कोश। उसके बाद कारण शरीर, ज्ञानमय कोश, महाकारण शरीर, ज्ञानमय कोश, फिर महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, परम विज्ञानमय कोश, जिसके लिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? सो स्वतंत्र अवलंबन आना तही आधीन ज्ञान विज्ञान। ये मन की गुफा है और मन की गुफा में जब साधक प्रवेश करता है सीता जी को ढूंढते ढूंढते तो निश्चित मानिए वहां से उन्हें जल के रूप में जीवन, नया जीवन मिलता है। और व्यक्ति जब नए जीवन की शुरुआत करता है ना तो निश्चित रूप से नए जीवन को अच्छा बनाने के लिए अन्न, जल और प्रकृति, ये तीनों की आवश्यकता महसूस होती है। और तीनों जब एक होते हैं ना तब हमारा जीवन सुखमय बनता है, हमें शांति की अनुभूति होती है। आइए मैं 3 गुफा का वर्णन और करूंगा, लेकिन एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। मेरो मन राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। राम नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। जन्म जन्म के खत जो पुराने, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत खटे रे। राम ही राम रटे रे, राम ही राम रटे रे।
रटई कनक कटोरी अमृत भरियो पीबत कौन रटई मीरा कहे प्रभु हरिया विनाशी मीरा कहे प्रभु हरिया विनाशी तन मन का भटई मेरो राम ही राम रटई राम ही राम रटई मेरो मन राम ही राम रटई राम ही राम रटई राम ही राम रटई राम ही राम रटई लखन सिया रामचंद्र की जय। जीवन में शांति, शक्ति और भक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य इसी को ढूंढ रहा है। इस धरातल के कोने कोने में जाकर के हम केवल यही तो कार्य कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं सफलता किसे मिलेगा, कौन व्यक्ति इस लक्ष्य में सफल हो पाएगा। लक्ष्य को पाने के लिए संकल्प का अटूट होना भी आवश्यक है। मेरी माताओं, किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा संकल्प कैसा हो, अटूट हो, टूटना नहीं चाहिए। इस पर किसी ने खूब कहा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसी ने बहुत ही बढ़िया बात कहा है कि मेरे प्रभु श्री राम का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। मेरे प्रभु श्री राम का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। इसलिए हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए विजय को किस रूप में हासिल करें। हमारे जीवन में भी हम कभी कभी जीत जाते हैं, कभी प्रतिभा के क्षेत्र में, कभी पुरुषार्थ के क्षेत्र में। बहुत तो जीवन के पक्ष है भाई, एक दो पक्ष है ऐसी बात नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे पक्ष हैं। हम विजय भी हो जाते, कभी कभी लड़ाई झगड़ा में भी जीत जाते हैं। बचपने में थे ना, स्कूल में ही भी कभी कभी ना वो दो चार हो ही जाता था। सहपाठियों में बोला वो पटका था, बोला वो पटका थे, जीत भी जाता। तो ये विजय को किस रूप में हम स्वीकार करें। तो इसी रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने लिखा, विरति चर्म असज्ञान मद, विरति चर्म असज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी, और जय पायक सो हरि भगति, देख खगेश विचारी, देख खगेश विचारी। इसे हम विजय को भी भक्ति के रूप में यदि स्वीकार कर लें तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, आत्म जागरण हो जाएगा। रामचरितमानस समग्र रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी की जो कृति है वो सुसुप्त आत्मा को जगाने की कृति है, और अभी तक हम जाग ही नहीं पाए हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी यही बात कही कि नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। अरे नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। हो गई है भोर जब से, हो गई है भोर जब से, ज्ञान का सूरज जगा। अरे जा रही है ये श्वास वृथा, ताही को सुमिरन लगा। नींद से अब जाग बंदे, नाम में मन को रमा। जागने की बेला है ये। हनुमान जी ने देखा कि ये गुफा है, और गुफा में जाने के पश्चात कोई न कोई सूत्र तो मिलेगा, कोई न तो कोई उपाय मिलेगा ही मिलेगा जीवन को का निर्वहन करने के लिए। और उन्होंने ये भी देखा कि बहुत सारे पक्षी, विभिन्न प्रजाति के पक्षी उस गुफा के आसपास उड़ रहे थे। और जहां पर पक्षी उड़ा करते हैं ना, ये संकेत है वहां जरूर जल का स्थान होता है। उतरते हैं हनुमान जी महाराज, गिरते उतरी पवन सुत आवा। देखिए ये साधना की यही तो कसौटी है, ये साधना की कसौटी है। पहले योगी जन क्या करते हैं,
योग की भाषा में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। योग में सबसे पहले योगी क्या करता है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, भंवर गुफा, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रसार चक्र। इस सहस्त्रसार चक्र तक वो पहले चढ़ता है। योगी जब अपने प्राण को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं और चढ़ाने के पश्चात फिर धीरे धीरे नीचे की ओर उस प्राण का संचार जो है ना उसको उतारने का प्रयास करते हैं। तो हनुमान जी ने पहले जिस शिखर पर पहुंचते हैं ना, ऊंचाई पर, वो सहस्त्रसार चक्र है। और सहस्त्रसार चक्र का जब भेदन होता है तो ईश्वर का बोध होता है, या नया जीवन मिलता है, आत्मबोध हो जाता है। आत्म तत्व को हम पहचान जाते हैं कि को अहम कथमिदम, को वै कर्ता स विद्यते, को मैं आयो कहां से, कित जय हूं कित सार, को मम जननी को पिता, या को कहत विचार। क्या आपके और हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं? ऐसा प्रश्न कभी उठा है? मैं कौन आऊं इसे? कभी सोचे दीदी हो मैं कौन आऊं इसे? कहीं हु इज आई, मैं कौन हूं? तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो वो परिचय पत्र में लिखा है मैं सुभाष गोस्वामी हूं। प्रत्यक्ष में अक्षरशः मैं सुभाष गोस्वामी हूं, लेकिन नहीं, मैं सुभाष गोस्वामी हो ही नहीं सकता। मैं अब मैं कहूंगा मैं सुभाष गोस्वामी हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं कौन हूं? फिर हु इज आई, फिर मैं कौन हूं? तो मैं फिर जीव हूं। तो जीव का स्वभाव क्या है? बंधनों में जकड़ जाना, बंधा रहना, है ना। मना एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधा हुआ व्यक्ति ही जीव कहलाता है। तो मैं जीव भी नहीं हो सकता, मैं जीव भी नहीं हो सकता। तो फिर मैं हूं कौन? हु इज आई? तो मैं कोई और नहीं, मैं भी तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं भैया, ये रामचरित मानस कह रही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहस्त्रासी, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। और यही तो वो रहस्य है। ज्ञान दीपक के प्रसंग में गोस्वामी जी ने निरूपण किया कि ये रहस्य को जाने बिना व्यक्ति को ना तो ईश्वर का बोध हो पाएगा, ना ईश्वर की भक्ति मिलने वाली नहीं है। ये एक रहस्यात्मक पहली है कि यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जान ही कोय, और जो जान ही रघुपति कृपा तो सपने हो मोह न होए। सुन हुतात यह अकत कहानी, समझत बने न जाए बखानी। ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहस्त्रासी, जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो आत्म तत्व को जानने के लिए क्या चाहिए? जैसे ये लाइट जला थी, बटन बंद कर दीजिए तो कैसे फील होई? अंधियार है, कुलूप अंधियार। हमर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में कथन दीदी, हम तो अखड़ जंगल झाड़ी गाँव, एकदम अखड़ गाँव के रही। अरे भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं महतारी हो, है ना। तो बिजली चले जाए, एक जमाना रही से मैं जब 9वीं 10वीं पढ़त रहे ना, तो चिमनी में पढ़े मैं 12वीं तक। लाइने नहीं रही गाँव में, सानू भाई चिमनी में पढ़े, वो जिसमें छोटा वाला ग्लास लग रहता है, कंडील चिमनी। तो कबू कबू हवा तेज चले तो वो बुझा जा। तो मसियान दाई कहा है कुलूप अंधियार हो गए बेटा, कुलूप अंधियार। वहां जगत के अंधेरेपन को तो दूर कर सकते हैं हम किसी न किसी साधन के माध्यम से। बिजली चली गई, जनरेटर आप लगा सकते हैं, सौर ऊर्जा से आप काम चला सकते हैं, बैटरी से आप बल्ब जला सकते हैं। लेकिन जब व्यक्ति मोह की रात्रि में सो जाए, अज्ञानता का यदि हमारे अंतःकरण में यदि अंधकार फैल जाए, तो उस अंधेरेपन को कैसे दूर करेंगे? उस अंधकार को कैसे मिटाएंगे? प्रकाश की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा इसके लिए फिर एक ज्ञान का दीपक जलाने की आवश्यकता है। ज्ञान का दीपक इतना सरल नहीं है जला पाना। घी के दिया लग जला नहीं सकत है। 1600 रुपये 1800 रुपये किलो हो गए, होम देवर नहीं मिला थे घी। घी के दिया लग जला नहीं सकत है, तो ज्ञान के दिया जला डर को बहुत मुश्किल है भाई। तो गोस्वामी जी ने एक सूत्र दिया कि पहले गाय चाहिए भैया, घी पाना है तो पहले गाय की सेवा कर। आजकल के मनुष्य मन कुत्ते को टहलाना शान की बात समझते हैं।
मॉर्निंग वॉक स्वयं तो कर रहे हैं, लेकिन कुत्ते को भी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करा रहे हैं। पहली जमाना रहा है, घर के आगू में राम राम लिखे रहते, राधे राधे लिखे रहती, ओम नमः शिवाय लिखे रहती, साहेब बंदगी लिखे रहती, शुभ लाभ लिखे रहती, स्वागतम लिखे रहती। आजकल बड़े बड़े पूंजीपति आदमी घर के गेट के आगू का लिखा थे, कुत्ते से सावधान, जनो मनो घर भर कुकुरे बसे, आदमी है ही नहीं। अरे भैया यही में तो हमर दिखेगा कि हम करत का हन। कुत्ते को पालना इंसान शान की बात समझता है, उनके लिए दूध और रोटी की व्यवस्था करता है इंसान, और घर में बूढ़ा माँ बाप दाने दाने के लिए तरस रहा है। अरे एक लोटा कौन का है, पूरा सागर रिको दू ना शिव जी में, तब वो कल्याण नहीं है। यदि दाई दादा भूख मरत, पहले मात्र जीवन में बहुत सारे ऋण हैं, मात्र ऋण उस माँ का ऋण है जिन्होंने 9 महीने तक अपने कोख में रखा। कितना दर्द सहती है जन्म देते समय, प्रसव की पीड़ा वही जान सकती है जो माँ बनती है। कितनी बड़ी बात है। स्वयं तो गीले में सोती है, बच्चा पेशाब कर देता है ना, तो वो गीले में सोती है और बच्चे को सूखे में सुलाती है। स्वयं भूखी रहती है माँ और बच्चे को खिलाती है। क्या उनके ऋण से हम मुक्त हो पाएंगे? मात्र ऋण है हमारे ऊपर, पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, और सबसे बड़ा ऋण तो उस मालिक का है जिसने ये मानव जीवन दिया है। जिस दिन इन ऋण से मुक्त हो जाएंगे ना, उसी दिन हमें परम शांति की अनुभूति हो पाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले हनुमान जी पर्वत खंड शिखर पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, और उतरने के पश्चात सब कहूं ले सोई विवर दिखाओ, सभी को वानरों को ले जाकर के वो गुफा दिखाते, चलो गुफा के भीतर चलते हैं, जरूर वहां कुछ न कुछ मिलेगा। इसके पहले गोस्वामी जी कहते कि मैंने पूर्व में भी कहा 4 गुफा है इस किष्किंधा कांड। पहली गुफा प्रवर्सन गिरी की गुफा, जहां पर भगवान राम चौमासा व्यतीत करते हैं। प्रथमई देवन गिरी गुफा राख्यो रुचिर बनाए, और राम कृपा निधि कछुक दिवस वास करेंगे आए। तो ये प्रवर्सन गिरी की गुफा ये चित्त की गुफा है, और जिस गुफा में अब ये वानर सहित हनुमान जी प्रवेश करने जा रहे हैं भोजन और जल की तलाश में, ये मन की गुफा है। और एक गुफा और है जहां पर संपाति बैठा हुआ था। उन्होंने सभी वानरों से कहा कि मैं देखो तुम ना ही गीध है दृष्टि अपार, बूढ़ भय न तो करते हो कछुक सहाय तुम्हार। जिस देवी सीता को आप लोग देख रहे हैं और देख भी नहीं पा रहे हैं, उसे मैं देख रहा हूं। भले ही आपकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं, तुम ना ही। तो बोले ये कौन सी गुफा है? ये बुद्धि की गुफा है। और जिस गुफा में बाली मायावी को मारने के लिए प्रवेश करता है, वो गुफा कोई और नहीं, कौन सी गुफा है? यही तो अहंकार की गुफा है। मैं सुत मायावी तहिनावा, आवा सो प्रभु हमरे गावा, अर्धरात्र पुर द्वार पुकारा, बाली रूप बल सहाय न पारा। बाली ने सुग्रीव से कहा कि 15 दिन तक प्रतीक्षा करना, और 15 दिनों के अंतर्गत मैं इस गुफा से इस दानव को मार के वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मेरा बड़ा भाई मर गया। ये सोच करके युद्ध लड़ने के लिए तो 4 गुफा है। प्रवर्सन की गिरी की गुफा, जहां भगवान राम 4 महीना वर्षा ऋतु में निवास करते हैं। ये चित्त की गुफा है, जहां हनुमान जी अभी वानरों को लेकर के भोजन और पानी की तलाश कर रहे हैं ना, वो मन की गुफा है। गिद्धराज संपाति जो बैठा हुआ है वो बुद्धि की गुफा है। बाली जहां प्रवेश करता है वो अहंकार की गुफा है। अब चारों गुफाओं में साधक जब प्रवेश करता है तो 4 परिणाम आएंगे ही आएंगे जीवन में। चित्त की गुफा में, चित्त में एकाग्र हो जाइए आप, और चित्त की एकाग्रता का प्रमुख साधन है सत्संग। करिए नित्य सत्संग, बाधा सकल मिटाए, और ऐसा अवसर ना मिले तो बहुरी नर्तन पाए। चित्त यदि एकाग्र हो गया तो निश्चित मानिए आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप ब्रह्म के सानिध्य में हैं। और यदि चित्त विचलित है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल
ईश्वर के सानिध्य में ना रह करके माया के आंचल के तले है, माया में उलझे हुए हैं। मन की गुफा में, अंधेरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो भगवत कृपा की प्राप्ति होगी। चित्त की गुफा में ब्रह्म का दिग्दर्शन, मन की गुफा में भगवत भक्ति की प्राप्ति, और बुद्धि की गुफा में परमार्थ की दृष्टि, दूर की दृष्टि, दूर की देखने की शक्ति मिलती है। और अभिमान की गुफा में यदि हम प्रवेश करेंगे ना, अहंकार की गुफा में, तो निश्चित मानिए बाली की तरह हमारे जीवन का पतन ही होता है। ये है रामचरितमानस में किष्किंधा कांड को गुफाओं का कांड कहा गया है। और जिस शक्ति भक्ति को ढूंढने के लिए वानर लोग जा रहे हैं ना, आज साइंस की भाषा में, मैं विगत 2022 में बिलासपुर से श्रीमद् रामचरितमानस में डिप्लोमा की पढ़ाई किया हूं, तो उसमें प्रोफेसर एसपी गौतम ने देवी सीता का एक विशुद्ध परिचय दिया विज्ञान की भाषा, कि देवी सीता है कौन। तो कहा कि जैसे परमाणु की संरचना में, आप सभी जानते हैं परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन मानो ऋणात्मक शक्ति है, प्रोटॉन धनात्मक शक्ति है, और दोनों के टकराने से या संपर्क में आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है। वो क्या है बोले, वो न्यूट्रॉन है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वन पथ पर जब श्री राम चलते हैं ना, वैदेही और लक्ष्मण जी के सहित, तो एक चौपाई में लिखते हैं इनका निरूपण करते हुए, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहै कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे राम, इलेक्ट्रॉन की जो परिधि, ऋणात्मक परिधि आगे में ही होता है, मध्य में प्रोटॉन, प्रोटॉन मध्य में होता है जो धनात्मक ऊर्जा है, और दोनों के संपर्क में आने से एक नई ऊर्जा का सृजन होता है, उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। तो लक्ष्मण जी न्यूट्रॉन है, देवी सीता प्रोटॉन है, और भगवान राम इलेक्ट्रॉन है, और तीनों को मिलाने से परमाणु संरचना का निर्माण होता है। यही वो घटक है, यही वो शक्ति है जिसके माध्यम से समग्र प्रकृति का एक विकास होता है, क्रमिक विकास होता है। लोग अनकी थे ना, ये प्रकृति कैसे बनी सोही, ये आसमान कैसे अधर में टंगागी सोही, धरती कैसे मारे होही। तो हमारी सनातन एक पौराणिक कथा आती है कि इस ब्रह्मांड को शेष नाग स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज ने अपने सिर पे धारण किया है। अब बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाका, शेष सहस शीस जग कारण, सो अवतरे भूमि भय कारण। ये लक्ष्मण जी हैं, जीवों के आचार्य हैं, शेष हैं। जैसे भाग देते किसी अंग को किसी अंग से, तो शेष फल बचता है, शेष बचता है, तो लौकते घटाओ बढ़ा डाल दे, वो तो वत्केच बाछी का शेष फल आ गया, मतलब शेष फल। वैसे शेष को और घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। ये ईश्वर की अनुपम कृपा है, जो प्रकृति अपने आप में विकसित होता है, अपने आप में इनका सृजन होता है, विकास होता है, विकसित होता है, और सबको एक नई जिंदगी प्रदान करती है। इसलिए ये प्रकृति भी देवी सीता का स्वरूप है, और प्रकृति को जिस दिन हम बचा लेंगे ना, तो निश्चित है हमने देवी सीता को बचा लिया, उनकी रक्षा कर लिया। आइए एक भजन बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।
प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती मोती, तुम मोती मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी स्वामी, तुम स्वामी स्वामी हम दासा, हम दासा, तुम स्वामी, तुम स्वामी हम दासा, हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी पानी, तुम चंदन हम पानी, गम पवन पनी, तुम चंदन हम पानी। लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस के संत जन जीवन में यदि परम शांति की तलाश चाहिए करना है, शांति को पाना है, तो संगीत भी एक साधना है। संगीत एक ऐसी साधना है कि जिसके माध्यम से बुझा हुआ जब दीपक जल उठता है, आकस्मिक वर्षा होने लग जाती है, तो क्या ये साधना नहीं है? लेकिन परिस्थिति कुछ और है। आज का जनरेशन भगे जा रहा है भैया, दौड़े जा रहा है पाप सांग। कैसे किरण भैया पहले के जमाना में उठन सूत के कर आगरे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अभी तो बेटी की चिल्लाते जैन साहब, ऐसे आंख खुले नहीं है, चाय चाय बेटी, ऐसे की बेटी मतलब खराब चाय होते हैं, वो शरीर खराब करा थे, मनोल खराब करा थे, सब उल्टा पुल्टा हुआ थे। घर का बेटा वो डीजे जैसे ना वो होम थिएटर बजाता है, पाप सांग सुनूंगा पापा, हो गए भैया पाप सांग सुन बेटा कहाँ पुण्य हो ही जी, बीनिया बीनिया ले। तो कहने का तात्पर्य है हम लोग अपनी दिशा से भटक रहे हैं। जिस रेल जब तक पटरी में दौड़ती है ना, हम सुरक्षित रहते हैं, लेकिन कहीं
रेल जो है यदि पटरी से नीचे आ जाए तो वही मृत्यु है, उसी दिन जीवन का अंत होता है। इसलिए निवेदन कर दो हम अपने सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें। आज हनुमान जी के देखिए सत्कर्मों का प्रतिफल है जो उन्हें उस गुफा के अंधेरी गुफा में भी एक नया जीवन दिखाई दिया। किस रूप में? दीख जाय उपवन बर सर्व विकसित बहुकंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठे नारी तप पुंज। गुफा के भीतर एक मंदिर और मंदिर में एक तपस्विनी बैठी हुई है जिनके स्वरूप से एक दिव्य आभा फूट रही है, दिव्य प्रकाश फूट रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हाड़ मास के शरीर में क्या ऐसी प्रतिभा, ऐसा प्रकाश, दैदिव्यता देखने को मिल सकता है? देखा महतारी हो, एक बात अन्यथा मत लो है। भगवान अतक सुघर बनाए तब वो पुट्टी चलत है। किरण भैया हैं लिपा पोती चलते छी। अरे जिनकी रचना इतनी सुंदर, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चरणों में, अरे जिनकी रचना इतनी सुंदर तो फिर वो कितना सुंदर होगा, विचार करिए। हमें विश्वास नहीं अपने बनाने वाले के ऊपर, तभी तो एलराउ सजाया के। अरे भैया मैं कलकत्ता गए रहा हूं, हर 10 कदम में जेंट्स ब्यूटी पार्लर। अरे श्रृंगार के आवश्यकता हमार बेटी माई मल्ला है, ये पुरुष मल्ला कब से श्रृंगार के माने आवश्यकता महसूस हो गई। आज चलो हमारी माताएं बहनें श्रृंगार करती है तो समझ में आता ही है, इनकी आवश्यकता है। पुरुष लोग भी वो फेशियल कराने में लगे हुए हैं, माने तोला बनाने वाले के ऊपर विश्वास नहीं है, कृति के ऊपर विश्वास नहीं है, तलत बनाए प्रयास करत है तो हमार बनाए से वो बने नहीं भैया, और बिगड़त जात। तो निवेदन कर दो, ईश्वर की बनाई हुई कृति को कोई बदल नहीं सकता। वो जैसा मैं यदि सांवला हूं तो सांवला ही रहूंगा, गोरा कैसे हो सकता हूं? कितना भी मैं इसमें डेंटिंग पेंटिंग कर लूं, मैं गोरा नहीं हो सकता। अब ऐसे तो नहीं है कि मोल में सांवला हूं तो मोल जिए का अधिकार नहीं है, या ऐसे भी नहीं है कि कबू कबू भोग वृत्ति वाले लोग का सोचते इंद्र जैसे व्यक्ति माना कि जब का सुंदर व्यक्ति या उस सुंदर वस्तु पे मोरे का अधिकार है। ऐसे नहीं हो सका। एक खरी बिलवल तक सुघर बहू मिल जाती, जैन साहब खरी बिलवा तेनों सुघर पत्नी मिल जाती, तकी वो अरे ये तुरक लायक नहीं है, अरे ये तो विधाता का सहयोग है। कहते हैं ना ये तीन हमारे बस में नहीं है, जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तो सोई। एक काले कलूठे को भी एक योग्य और सुंदर स्त्री मिल सकती है, पत्नी मिल सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये उनका निर्माण है, उनका किया हुआ संयोग है। निवेदन कर दूं आपको, जब मन की अंधेरी गुफा में प्रवेश करेंगे तो एक तेज पुंज तपस्विनी का ही हमें दिग्दर्शन होगा, और ये कोई और नहीं, स्वयं प्रभा। नाम से ही स्पष्ट है, स्वयं में प्रभा का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने अपने भीतर के अंधेरेपन को दूर कर दिया हो, ज्ञान का दीपक अपने अंतःकरण में प्रज्वलित कर लिया हो, आत्म का जिसे बोध हो चुका हो, उसी से तो एक नया एक दिव्य प्रकाश फैलेगा। भैया हमन कोनों में खड़ा हो जब का बिजली जलाए की जरूरत नहीं पड़ेगा, है लगी बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था लगी, लेकिन जहां योगी जन, जहां साधक जन, जहां तपस्विनी योग साधना में बैठ जाती है ना, या बैठ जाते हैं, तो निश्चित है वहां से एक दिव्य प्रकाश फूटने लगता है और वहां का वातावरण प्रकाशमान हो जाता है। मैं पूर्व में कुछ कहने जा रहा था कि ज्ञान दीपक का प्रसंग हम जलाए कैसे समझे। हमारे अंतःकरण के अंधेरेपन को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक जलाना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि इसके लिए पहले जैसे घी के दिए जलाए बर गाय की सेवा करने लगी, सात्विक श्रद्धा देन सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आई, जब तब प्रत्यम नियम अपारा, जय स्तुतिका शुभ धर्म आचारा, तई तीन हरि चरे जब गाई, भाव भक्त से सुपाय पिनाई परम। उसके बाद में भाव भक्त पाए पिनाई, नोय निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन ही निर्दासा, तब मथिकाड़ी लई नवनीता, परम धर्म में पै दुई भाई, औटे अनल अकाम बनाई, तो स्मरुत जब क्षमा जुड़ावे, दृश्य समझामन दई जमावे, तब मथिकाड़ी लई नवनीता, विमल विराग सुभग सुपुनीता, योग अगनि करि प्रकट, तब कर्म शुभा शुभ लाए, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जर जाए। ये साधना की पद्धति है।
जैसे गाय से हमला दूध मिलते, दूध ला गरम करथन, फिर ठंडा करे के बाद वो जामन डालथन, 3 दिन में दही बनते, दही ला मथन, लेवना निकलते, लेवना ला फिर आगी में गरम करथन, ताने वो महेर ललक छान के रखथन, तब शुद्ध घी मिलते, दिया में रखथन, कपास के बत्ती बनाथन, चिंगारी देथन, तब दिया जलते महतारी हो। वैसने सात्विक श्रद्धा रूपी, श्रद्धा सब में काकर में नहीं है कि नहीं है आप मन के हवे तब तो बैठे हो आप मन, श्रद्धा आपने हवे तबे बैठे हो। हाँ ये अलग बात है कि सात्विक श्रद्धा लेके बैठे हो कि कैसे श्रद्धा लेके बैठे हो। श्रद्धा भी सात्विक होना चाहिए। अभी कई ठन मंदिर मन में गुरुजी और लगा रहता है माथे पे त्रिपुंड, है ना, यहाँ पे ओम का ठप्पा ऐसे लगा रहता है। एक फैशन से बन रहा है, अब तो एक दौर चल रहा है इसका, लगा है ना, राधे राधे ठप्पा लगा है या राम राम ठप्पा लगा है, वो ओम का ठप्पा लगा है, त्रिपुंड या ठाढ़े चंदन लगा रहता है। पूजा भी करते हैं लोग, ओम जय शिव ओंकारा या जैसे ओम जय जगदीश, अरे विधिवत पूजा। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ़ आग्रह सत्य पुरुषाणाम धुपोयम प्रतिगृहता, वेद मंत्रों सहित पूजा करते हैं। वहां से निकलने के बाद कुछ दूर में जाके देखो तो वो जहां बनता है ना चीला गोल गोल वाला, वहां जाके लाइन में लगे रहते हैं ठप्पा लगे वाले लोग। क्या यही सात्विक श्रद्धा है? मैं निवेदन कर दूं आपके चरणों में, श्रद्धा सब में है, लेकिन सात्विक श्रद्धा का अभाव है, जिसके कारण हमारे हृदय में ज्ञान का दीपक नहीं जल रहा है। मैं निवेदन कर दूं, श्रद्धा में सात्विकता होनी चाहिए। हम शुद्ध शाकाहार को स्वीकार करें। किसी जीव की हत्या करके यदि उन्हें आप खाओगे तो क्या मिलेगा? विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है। मांसाहारी व्यक्ति का ब्लड सैंपल निकाल लीजिए और शाकाहारी व्यक्ति का ब्लड सैंपल निकाल लीजिए, जमीन और आसमान का अंतर रहेगा दोनों में। क्यों रहेगा? क्योंकि शुद्ध शाकाहार शुद्ध ही होता है। अन्न अंकुर भके सुमानुमा, धरती से उगने वाले फल फूल साग अन्न को जो ग्रहण करता है वो मनुष्य है। अंकुर भके सुमानमा, मांस भके सो स्वान, और जीव बधे सो काल है, तो सदा नरक प्रमाण। आज जेने जेने रूप के में भगवान अवतार लीस, तेने आदमी मन मार मार के चट कर दी। देखो भाई, मैं गलत बोलत हो तो तू हर चप्पल मूरी दाई दे हो। 10 अवतार में सबो जानता, वही मतलब मार मार के इंसान हथियारा बन गएगा। भगवान नरसिंह के रूप में अवतार ले रही से बाग बहारक जंगल में के ठन शेर हवे तेलत बताओ गिन के ठन हवे? अभी तक के ठन देखे हो? मार डारी खड़िल तक बैटरी खाड़ा घोड़ा ला नाखून ले बैटरी, वो तांत्रिक मन करे देख बे शेर के नाक ले, ये बंगाल टाइगर का नाखून है, ये बहुत काम आएगा। भगवान ला मार डारी जाई दादा हो। एक रूप आयरी से भगवान के बरहा के रूप में ओल कुदाक कुदाक मार डरी। संडे को बरहा डे ऐसे किस सेलिब्रेट कर ड्रीन भून बखार के छौक ड्रीन। भगवान के एक रूप न दागे, मत्स्य के रूप में भगवान अवतार ले से मनु का उद्धार करने के लिए। आज मछली न दागे तरिया नदिया में ढोड़गा में कहीं नहीं देखल मिले। भगवान ला मिटा ड्रेन की नहीं मिटा ड्रेन। अवेती तो कहा था सिया राम मैं सब जग जानी, जड़ चेतन जग जीव जग, रोज चिल्लात का यही में रामायण पढ़ना सार्थक हुई। औ तो महतारी हो सब ले सिद्धवा रूप में भगवान आ इसका कछुआ के रूप में। वो तांत्रिक मन के मारे नहीं बाचत। बिस्नक की कछुआ खोजते, बिस्नक वाले कछुआ मिलते मिली काजी, और एकदम चुपे चुप कान में गोठियाही, हाय भाई हाय बिस्नक वाले कछुआ मिले तो मिल जी का कर। अरे वो में झरन होते जी, झरन का झर। वो मोदी जी ने जो जारी किया है ना 2000 का गुलाबी नोट, वो बर ऐसे 20 नक्की कछुआ में झरते। पसीने की कमाई साथ नहीं दे रही है। किसी जीव की हत्या करने के बाद थोड़ा धन भी मिल जाएगा तो क्या साथ देने वाला है? कतई नहीं। इसलिए मैं निवेदन कर दूं, वनों से जीवन जुड़ा हुआ है, वन्य प्राणियों से हमारा संकल्प जुड़ा हुआ है। आज उद्योग और व्यवसाय के चलते आज हमारी प्रकृति जो है ना पूरी तरह से विनाश हो रही है, हो चुकी है। बचे हुए को तो बचा लीजिए। लगता है कि हम जब जंगलों में आते हैं ना तो कुछ तो अभी जीवन सांसें बची हुई है,
समग्र रूप से यदि वृक्षों को काट दिया जाए तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा सांस लेने के लिए ना। वो अभी कोरोना काल में देखे हो नहीं आप लोग हैं, सिलेंडर मिल गए, जिंदगी बाज गए, सिलेंडर नहीं मिली तो जा, राम नाम सत्य है कि। और ये एसी लगा थन बड़े बड़े, वो दीदी बन रही भोजन पोषत्री से नीम के पेड़ ला देखे हो वन विभाग वाले, मैं क्या सबसे बड़े एसी तेज हवे दीदी। आधा घंटा लो मेरे में आए के बाद ना वो मेरे खड़े रहो, बड़ा आनंद आती से। आज एक संकल्प लीजिए, देवी सीता को ढूंढते हैं तो उसे कैसे ढूंढेंगे? आप एक पेड़ लगाइए रोज, हर साल। रामायण पढ़ने वाले से निवेदन है, आप अपनी ओर से एक पेड़ लगाइए और उस पेड़ का पालन पोषण करिए। देवी सीता आपको मिल जाएगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। कोई व्यक्ति यदि मर जाते हैं, उसकी स्मृति में आप लाखों का दान धर्म करते हैं, शमशान में एक पेड़ लगा दीजिए न उनके नाम से। साल भर दिया बारह तक नहीं होकर मठ में जाके एक लोटा पानी लो, पेड़ में रीको, कैसे प्रकृति नहीं बांची। आज इंसान प्रकृति को का दोहन इतना करता जा रहा है, इतना करता जा रहा है, वो सीता को ढूंढता है। कैसे मिलेगा देवी सीता? कैसे मिल पाएगी देवी सीता? सीता को ढूंढना है तो प्रकृति के पीछे जाइए, प्रकृति को में उन्हें देखिए। सारा संसार उन्हीं का बनाया हुआ है और ईश्वर की शक्ति, प्रकृति और परमात्मा के बिना हमारे जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता। इसलिए मैं निवेदन कर दूं कि जब आत्म जागरण होता है, स्वयं प्रभा की तरह हम भी, आप भी बन सकती हैं माताओं। आप शक्ति स्वरूपा है, आप भी यदि साधना में जुटे हुए हैं, आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी ना, तो आप भी स्वयं प्रभा बन सकती हैं। और जिस दिन आप स्वयं प्रभा बन जाओगी तो निश्चित रूप से फिर भक्ति की तलाश समाप्त हो जाएगी। गोस्वामी जी कहते हैं, देवी स्वयं प्रभा ने इन वानरों से पूछा कि भाइयों तुम क्या ढूंढ रहे हो? कहते कि हम सीता जी ला खोजा था महतारी। तो कैसे खोजा था? आंख ला बंद करके कि आंख खोल के? अरे कोनो ला खोजना है, आंखी ला बंद कर दूं तो काय दिखी? पूछी हम आंखी खोल के खोजा था भाई सीता, कावा झूठ बोलबो। तकी स्वयं प्रभा के थे, देवी सीता ला ढूंढना है ना तो आंख खोले की जरूरत नहीं है, आंख ला बंद करे की जरूरत है। मुंह देव नयन विवर्त जी जाओ, पैहो सीता जन पछताओ। तो जो प्रबुद्ध बानरी से हनुमान जी, नल, नील, अंगद, देवी कह रही है, मतलब सच बात कर रही है, आंख बंद कर दिए। और यहां तक हनुमान जी तो इतने ध्यान में मग्न हो गए कि जामवंत को उनको जगाना पड़ा। का चुप साधि रहे हो बलवाना, का चुप साधि रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समान। ध्यानस्थ हो गए वो, इतने आंख बंद किए कि वो उनका ध्यान लग गया हनुमान जी का, क्योंकि वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। और जब शिव समाधिस्थ होते हैं ना तो संसार का कोई भी व्यक्ति उसे जगा नहीं सकता। इसलिए निवेदन है, भक्ति को ढूंढने के लिए भक्ति को खुली आंखों से नहीं बल्कि बंद आंखों से हम ढूंढ पाएंगे। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उलट समाना आप में, उलट समाना आप में प्रगति ज्योति अनंत, साहब सेवक एक संग खेले सदा वसंत। यदि ईश्वर की भक्ति को ढूंढना है तो कैसे? बंद करिए, ऊर्ध्वमुखी माने बहिर्मुखी दृष्टि से ना देख करके अंतर्मुखी दृष्टि से अपने अंतःकरण के भीतर झांक लीजिए। आपको ईश्वर की भक्ति का बोध हो जाएगा, पता लग जाएगा। इसलिए कुछ को तो विश्वास हुआ, और छोटे छोटे बेंद्रा मल्ला आखिर वो बंद करके एक गुफा में रेंगबो तो पत्थर में गिर गए, मुड़ी काट फूट गए, टक टक ले देख दी, नयन मुंदी देखा पुली बीरा, नयन मुंदी देख थोड़ा देर के लिए, जैसे लड़का वाला बंद कर आखिर, तो लड़का मन आखिर इसे बंद कर देते, फिर ऐसे देखा थे थोड़ा थोड़ा। बेंद्रा मन भी इसने बंद करल की आखिर बंद भी करी और देख दे तक, और देखी तो कहाँ पैसा पना आप लोग ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, नयन मुंदी देखई पुनि वीरा, और ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। संपाति ने कहा कि देवी सीता को वही ढूंढ पाएगा जो लांघई सत जो जन सागर, करहि सो राम काज मति आगर। ये जो 100 योजन के समुद्र मानो
ये देह अभिमान का समुद्र है, और जब तक देह अभिमान से हम ऊपर नहीं उठेंगे, देह के अभिमान को पार नहीं करेंगे, तब तक हम माँ सीता को ढूंढ नहीं पाएंगे। यही इस प्रस्तुत प्रसंग का उपसंहार है। आइए पीली बत्ती का संकेत और एक भजन। और किरण भैया तो भगवान कृष्ण है, वो कृष्ण है, मितान है मोर, अब मैं सुदामा हो दीदी हो, बाग बहारा में ना आ गए हो भाई, कृष्ण के दरबार में हो, प्रभु राम के दरबार में हो। आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है ताकि जीवन पथ में कुछ अच्छा कर सकन। नाने नाने लड़का है, यहू मन हम महू हम, ज्यादा कुछ गाय ला बजाए ला बोले नहीं आ रहे भाई। आपे मन ला सुन सुन के हमारे आदर्श रहे हैं किरण भैया और चिंता सेन जी, खल्लारी वाले, पवन चंद्राकर भैया, ये बड़े बड़े मंडलियां इधर से हमारे दुर्ग जिले में, नांदगांव जिले में सिद्ध हस्त कलाकारों का पदार्पण होता है हमेशा। इन्हीं लोगों को हम लोग सुनते हैं और थोड़ बहुत देखा सीखी, हमारा देखा सीखी दाई हो। देख 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 तो आओ एक बढ़िया सा भजन आपके चरण कमल में, और वहीं से आपसे सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे रंग दे रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही 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 छूटे, ऐसी रंग दे के रंग नाही छूटे। धोबिया धोए चाहे ये सारी उमरिया रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, लाल नारंगाओं में हरी नारंगाओं, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया।
चुनरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी। पधा पगा पगा रे ग सनी सा धनी बसा रे सनी बसा धनी सा सनी सा धनी सा सा रे सनी सा सा रे सनी सा सा ग सा सनी सा सा रे सनी ग रे सा रे नी रे सनी सा ग रे म म ग प प म ध प ध ग प रे सा। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत ही जाए चाहे ये सारी उमरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी भारी भारी। जल से पतला कौन है कौन भूमि से भारी, कौन अगन से तेज है कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से कारी। रंग दे चुनरिया रंग दे चुनरिया मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। प्रभु चरणन में श्याम चरणन में हरि चरणन में लागे नजरिया रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। रंग दे चुनरिया हो रंग दे चुनरिया 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 रंग
लखन सिया रामचंद्र की जय। निखिल भैया हिम्मत नहीं हुआ, लाल बत्ती जला देगा। एक बार जोरदार ताली। और मैं तो ये कहूं कि वास्तविक में हमारे निखिल भैया, एक बात बताऊं आप सबको, ये जितने भी कलाकार हैं, चाहे हम निखिल भैया की बात करें जो गायन पक्ष का, कृपया सामान पैक नहीं करेंगे, निवेदन है निखिल भैया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पहले भी दुर्गा भैया पहले भी कह दिया हूँ कि हिम्मत नहीं हो रहा है लाल बत्ती जलाने का, क्योंकि घायल कर दिया वास्तविक में। और मैं पहले भी परिचय आप सबके बीच में रख चुका हूँ। गायन पक्ष का निर्वहन करने वाले हमारे भाई निखिल भाई, और तबला पर संगत करने वाले भाई विवेक वैष्णव जी। और इधर देखिए बहुत नया वाद्य, अभी तक महाराज जी एक बात बताऊं, वायलिन वाला मंडली आया ही नहीं था, इसलिए लाडला बन गया हमारा भाई जो है शानू ठाकुर जी। ये सभी कलाकार खैरागढ़ यूनिवर्सिटी संगीत विश्वविद्यालय में अभी भी विद्यार्थी के रूप में हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, किसी का एमए है। तो निवेदन है एक बार, श्रावण मास चल रहा है, निखिल भाई ध्यान देंगे, श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव जी के चरणों में एक सुंदर सा भजन पुष्प अगर हो जाए तो कहीं ज्यादा होगा। हाँ, या आपके पास में कोई ऐसा कलेक्शन हो तो वो भी सुना सकते हैं, लेकिन जहां तक आज सोमवार है भैया, एक ठन शिव जी भजन सुना बस दो। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, यदि आप मन के इच्छा हो तो भाई, हाँ। और आशीर्वाद हो तो आइए आप लोगों के चरणों में। चलिए सादर समर्पित। इसके तुरंत पश्चात में भी अभी आप खैरागढ़ से कलाकारों को सुन रहे हैं, और तुरंत पश्चात बैठने वाली मंडली भी खैरागढ़ से है। मैं वो भी खैरागढ़ से पढ़ के निकल चुके हैं, और वो मंडली से आप परिचित हैं, आने के बाद में देखेंगे। आइए सादर समर्पित निखिल भाई को। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए, शिवनाथ तेरी महिमा शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाए, नाचे धरा गगन तो आ
हो नमन हमारा, लाई है तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, पंछी पवन सुनाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। मस्तक पे चंद्र आधा, है रूप तेरा सादा। आई है गंगा धारा, लेकर तेरी जटाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, शिवनाथ तेरी महिमा, तारे गगन के गाए। नाचे धरा गगन को, नाचे धरा गगन को, झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। शिवनाथ तेरी महिमा, जब तीन लोक गाए। जब तीन लोक गाए, जब तीन लोक गाए। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल से लेकर के आज तक में गोस्वामी जी ये पहला मंडली है जो बगैर बोले हमारे दर्शक दीर्घा श्रोता समाज ताली बजा रहे हैं। एक बार और जोरदार ताली। आदरणीय गोस्वामी जी एक ध्यान चाहूंगा, मीराबाई जब भजन कर रही थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो कोई संगीतकार आकर के मीराबाई को कहने लगा कि बोले राग में गाओ, राग में। मीराबाई को कहने लगा बोले राग में गाओ, तो मीराबाई कहने लगी कि बोले क्षमा करेंगे भैया, मुझे राग की जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मेरे गीत में राग भले नहीं है लेकिन अनुराग जरूर है। मेरे गीत में राग भले नहीं है लेकिन अनुराग जरूर है। लेकिन धन्य है प्रेम पीयूष मानस परिवार विजेतला राजनांदगांव को, जिसमें राग भी है और अनुराग भी है। जोरदार ताली बजाएंगे। और निखिल भैया आपने तो हमारे सारे श्रोता समाज को घायल कर दिया। क्या सुंदर आवाज और क्या कशिश। और वास्तविक में यूनिवर्सिटी का संगीत विश्वविद्यालय का पहचान आपके अंदर दिखाई दे रहा है। और मैं प्रणाम करूंगा आपके साथ में जुगलबंदी के लिए वैष्णो जी को और ठाकुर जी को।
बिल्कुल बिल्कुल, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए। और एक नजर हमारे इधर भाई साहब चोटी वाले बाबा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत सुंदर। वास्तविक में जहां तक मैं समझूं, जब कोई चीज दिल से अगर निकलता हो, कोई चीज दिल से अगर निकलता हो तो सीधा छेद कर जाता है। लिखो तो ऐसा लिखो, लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम चूमने को मजबूर हो जाए। लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम चूमने को मजबूर हो जाए। शब्द चुनो तो ऐसा चुनो कि गजल बनने को मजबूर हो जाए। पूरा बोलन देन तहन ताली बजा होगा। तुम तो उत्तर दूर लिखो तो ऐसा लिखो कि कलम चूमने को मजबूर हो जाए। शब्द चुनो तो ऐसा चुनो कि गजल बनने को मजबूर हो जाए। भजन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आने को मजबूर हो जाए। इतना सुंदर भजन। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। ज़्यादा तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है, फिर भी अब संचालक बना हूं तो इतना तो बनता है। और मैं मेरे महाराज जी के लिए क्या कहूँ, सुभाष गोस्वामी जी विगत मैं तो कहूँ 25 से 30 वर्षों से वो भले अपनी महानता है कि हमें कृष्ण बता रहे थे और अपने आप को सुदामा, लेकिन वास्तविक में कृष्ण तो वो है और सुदामा में बहुत बड़े विद्वान। और एक बात बताऊं, मानस में पीएचडी करने वाला व्याख्याकार है हमारे पास में। पीएचडी का मतलब आप सब समझते हैं क्या? रामचरित मानस में भी पीएचडी होता है, जैसे अन्य कोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस आदि में। तो ये हमारा बहुत पुराना संबंध है। विगत मेरे ख्याल से 25-30 वर्ष हो गया। उस जमाने में पेड और आर्गन का जमाना नहीं था, और एक साथ भाईचारा के नाते और एक आत्मीयता प्रेम बना हुआ है। मैं प्रणाम करता हूँ आपके विद्वता को महाराज जी कि चढ़ी गृह शिखर चहु दिशि देखा भूमि विवर एक कौतुक पेखा। हनुमान जी महाराज जब सारे वानर प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, सीता जी के खोज में जब निकले, तो हनुमान जी महाराज एक शिखर पर चढ़ गए और शिखर पर चढ़ करके पानी पता लगाने लगे। सब प्यास में मरते रहे। महाराज जी का रियोपन नहीं कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा महाराज जी। सारे बानर प्यास से जब मरने लगे तो हनुमान जी महाराज ऊपर में चढ़ गए, और ऊपर में चढ़ करके पानी की पता लगाते हैं। तो ऊपर में चढ़ने के बाद में जंगल में यहाँ पर पानी है करके पता कैसे चला? बोले बाबा तुलसीदास जी नीचे वाली चौपाई में लिखते हैं, चक्र बाग बक हंस उड़ागी बहुतक खग प्रविसहि तै मागे। कुछ पक्षी वहां से उड़ते नजर आए। तो हनुमान जी महाराज, क्योंकि जंगल में पक्षी वहीं होता है, जंगल में चिड़ई ऊंचे रथे जहाँ पानी रथे। याद रखो, कभी भी लकड़ी भाड़ा में जाए रहो, काटे कुटाल या घूमे घामेला, अब प्यास के मारे पानी धरे होते सिरा गए, अब पानी पीना है, पानी पता लगाए के बहुत बढ़िया तरीका कि देखता के चढ़ो हनुमान जी करके चढ़ गए। लेकिन शिखर पे गिरी पे चढ़ के हनुमान जी महाराज देखने लगे। अच्छा, अब माताओं के लिए पुनः प्रश्न है कि जिस गुफा में सीता जी को खोजते खोजते ढूंढते ढूंढते प्यास से मरते मरते जिस गुफा में सारे वानर घुस गए थे, उस गुफा में रहने वाली देवी का नाम बताएंगे। आप लोग सोच के रखें, जो ध्यान से सुनोगा महाराज जी 2 नहीं 3 बार बोल चुके हैं, और उसके आंचल में ये मानस ग्रंथ जाएगा। आप लोग नहीं बता पाएंगे तो इसी प्रश्न को हम इधर से भी रख सकेंगे, आप लोग भी ढूंढ के लिखिए, लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं कि जिस गुफा में सारे वानर सीता जी को ढूंढते ढूंढते जिस गुफा में गए, और उस गुफा में जो देवी थी, उस देवी का नाम आपको बताना गया। आइए, आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे श्रोता समाज ने मुद्रा पुष्प से आपको पुरस्कृत किए हैं। उससे पूर्व मैं मंचस्थ मानस परिवार के विदाई के लिए भाव सहित सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित करूं आदरणीय वर्मा जी बिजली विभाग से, और आदरणीय हमारे गुरुदेव भूषण साहू जी, और साथ में नंद कुमार नेगी जी, और हमारे अर्जुन गुप्ता जी शांति नगर से। आप चारों महानुभाव से निवेदन है, आप जहां कहीं भी हैं कृपा करके आए। पुनः निवेदन वर्मा जी और हमारे गुरुदेव भूषण साहू जी, नंद कुमार नेगी जी और अर्जुन गुप्ता जी, ये सभी महानुभाव वो है
जिनके माध्यम से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर वर्ष बिल्कुल श्रद्धा से हमें दान मिलता है। चंदा तो नहीं कहा जाता, क्योंकि चंदा कहने से चंदा में कलंक हो सकता है, तो हमारे चंदा में तो कलंक होगा ही। इसलिए ये ऐसे महानुभाव हैं, बिल्कुल जाकर के इनके नाम से रसीद काट देते गए, और इनके द्वारा हम लेने भी नहीं जाते समय में, इनके द्वारा जो भी इनकी श्रद्धा से मिलता है ऐसे दानदाता है। आपके माध्यम से आइए, मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत अभिनंदन। और आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रसन्न होकर के मोतीलाल सिन्हा जी की तरफ से 30 रुपये का श्रद्धाशमन, नंद कुमार नेगी जी की ओर से 20 रुपया, गुप्त दान 50 रुपया, राधा पटेल 30 रुपया, सुमन सहित 20 रुपया, मुकुंद लाल साहू जी 51 रुपया, और साथ में किशन भरद्वाज हरना दादर की ओर से 20 रुपया, टेमा चंद्राकर तेंदुलोथा की ओर से 50 रुपया, गुप्त दान 50 रुपया, खिलावन ओम भाई, गोयल कुमार जागृति और डोमन कुमार टेढ़ी नारा की ओर से 100 रुपया, टुकेश्वर ध्रुव लाली ध्रुव व्याख्याकार विशेषकर हमारे गोस्वामी जी को, टुकेश्वर ध्रुव लाली ध्रुव और हमारे चाचा जी देवसन, इनके माध्यम से विशेष रूप से आपको सुनने के लिए थे। आपके श्री चरणों में उनके द्वारा आपको 100 रुपये से पुरस्कृत किया गया है। शिवा भैया की ओर से 50 रुपया, श्रीमती बबीता बंसीलाल साहू सुनसुनिया की ओर से 50 रुपया का श्रद्धाशमन। इधर थोड़ा सा वर्मा जी गुरु जी थोड़ा सा पकड़ा करके इधर घूम जाएंगे। हाँ, पकड़ा के फोटो लेना है, पहचान में रहो पकड़ा के। निवेदन है हम गुरु भाई से कि फोटो के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। ये तरफ आ जान जीजा, जीजा तो ये तरफ आना। जोरदार ताली बजाएंगे आप सबसे निवेदन। और आइए अब आदरणीय श्री गोस्वामी जी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, ये दूसरा बार आपका आगमन हुआ। वैसे हमारा और आपका तो मिलना जुलना बातचीत तो होता ही रहता है, लेकिन हमारे बागबाहरा नगर में आने के बाद में हमसे कोई अभद्र व्यवहार या हमसे कोई त्रुटि आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए क्षमा मांगते हैं, और आपको पुनः आगामी मंच के लिए जाने के लिए हम निवेदन करते हैं। आइएगा, जोरदार लाख लाख शुक्रिया वाक वाक करेंगे, लाख लाख शुक्रिया वाक वाक करेंगे। मंच त्यागने की आग्रह करेंगे, मंच त्यागने की आग्रह करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय चलो अवैया मंडली के लिए ताली और जवैया मंडली के लिए ताली। बहुत सुंदर मंडली, विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार, बोडरा जिला बालोद। और ये मंडली का ये तीसरा बार है बागबाहरा के पावन मंच में। कुछ श्रोता समाज के विशेष चॉइस। आइए आपका इंतजार था, अदल तुमन गाय करो तब अच्छा लगे। आइए, बेसुर मत करो ना। आइए, इंतजार था। बहुत दूर से लगभग 1.5-200 किलोमीटर यहाँ से बालोद जिला बोर्डा से हमारी प्यारी बहनों का आगमन हमारे बीच में होता है। देर लगी आने में तुमको शुक्र के फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ ना छोड़ा, फिर भी गम घबराए तो। बैठिए, बैठो। बहुत सुंदर मंडली है। आप सबके आशीर्वाद से
छत्तीसगढ़ के ऐसे कोई मंडल, कहना तो नहीं चाहिए, क्षमा चाहूंगा, आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के ऐसा कोई मंडल ही नहीं है जिससे हमारी आत्मीयता संबंध हो। क्योंकि प्रवास जब चलता गए, कंपटीशन की जब दौर चलता गए, छत्तीसगढ़ में मानस की कंपटीशन नहीं होता, रामायण का कंपटीशन कहीं नहीं होता। कई लोग इस बात के लिए कहते हैं कि रामायण के बोले रामायण की कंपटीशन नहीं है, ये व्यक्तिगत योग्यता की कंपटीशन। लोग कहते हैं कितने सालों से जुड़े हो, बोले मैं 20 सालों से रामायण में जुड़ा हूं। तो 20 साल जैसा योग्यता दिखना चाहिए ना, कहने से थोड़ी होता है भाई। तो कहीं ना कहीं ये सभी मंडलियों से हमारा और इनका मुलाकात होता गए, तो एक आत्मीयता संबंध बना हुआ है सबसे। और इसी कारण शायद हम निवेदन करते हैं, तो बड़े से बड़े मंडली जिनका एक अलग भाव और अलग चाहत है, ऐसे मंडली हमारे बीच में मंच को पल्लवित करने वाले तीसरे चतुर्थ पुष्प के रूप में विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोडरा, और इनके स्वागत के लिए मैं सौरभ फैंसी स्टोर से हमारी दीदी जी से निवेदन है, और लक्ष्मीधर गुरु जी के यहाँ से भी दीदी जी से निवेदन है, और डरसेना सर जी यहाँ के दीदी जी से भी निवेदन है, आप तीनों माताएं आए, क्योंकि आपकी बच्ची के जैसे हैं। इनके कपाल में तिलक चंदन लगा करके इन्हें मंच का एक भाव भरी सम्मान प्रदान करें। आप तीनों से निवेदन, आप आए। बाहर से जे संत मनाते हैं, एक बात बताता हूँ, बाहर से जे संत मनाते सम्मान करके आप सबके अधिकार गए, और हम चाहतन कि हाँ सबका सम्मान होना चाहिए। भूलवश अन्यथा नहीं लेंगे कि मोर नाम बुलाते तो मैं जाते हूँ, बोले आपका अधिकार बनता है काबर कत्तेक जन के नाम ला याद रखबो। हाँ उकर यहाँ के घर के मन के नाम याद रखते, तेती होती करके बुला लेते, और सहर्ष से अगर आप स्वागत करने की इच्छा हो तो, क्योंकि मानस मंच में है ये जो भी हैं, लेकिन हमारे नगर में अगर भगवान के कथा सुनाने आए हैं तो ये संत हैं, और इनकी स्वागत करना बहुत बड़ी खुशी की बात है। ताली एक बार बजनी चाहिए जोरदार। हाँ अभी आप सब देखेंगे सुनेंगे सुरेश साहू और उनके पूरे परिवार, सुरेश साहू धर्मपत्नी घूमन साहू और उनके पूरे परिवार की ओर से हमारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए विगत कई वर्षों से भी आपके परिवार के द्वारा और आपके द्वारा सहयोग मिलते आया है। आर्थिक, मानसिक और शारीरिक सभी दृष्टिकोण से आपका सहयोग मिलता है। हम भगवान से प्रार्थना करें आपके साथ साथ जितने भी दानदाता हैं, मैं पहले भी निवेदन किया कि ये आयोजन केवल आप जैसे सभी दाताओं के बदौलत ये हो पाता है, और सभी दानदाताओं को हम प्रणाम करते हैं कि आप विश्वास सहित जिनके घर में या जिनके हमारे पास पूरी लिस्ट है, और जिनके पास भी जाते हैं हाँ पुरुष वर्ग के कलाकारों के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। तेंदुलोथा से हमारे आदरणीय बड़े भैया मनसा निर्मलकर जी आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के पुरुष वर्ग के कलाकारों के कपाल में तिलक चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। तो समस्त नगर वासियों के सहयोग से, दान से, ये कोई फंड या कोई बैंक बैलेंस से अब हम उतना ही करते हैं। खैर लोगों का सोच तो बहुत ज्यादा होता है और हर के सोच को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम भगवान से, तुलसीदास जी से उतना ही मांगते हैं जितना में हमारा काम बन जाए। सुनील भैया, हम उतना ही मांगते हैं जितना में हमारा काम बन जाए, और बिल्कुल हर वर्ष हमें विश्वास है। हम तो सोचते हैं हमारा कोई डिपॉजिट नहीं है, ना कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे दानदाता ही हमारे लिए बैंक बैलेंस हैं, हमारे दानदाता ही हमारे लिए डिपॉजिट हैं, जिनके बदौलत ये कार्यक्रम होता गए। आइए स्वागत पाते पाते मंचस्थ मानस परिवार के परिचय, और परिचय के पूर्व आप सबसे मैं निवेदन करूं आप साउंड से पहले व्यवस्थित हो जाएं।
निवेदन है आकाश साउंड सर्विस जिनके ऑपरेटर विक्की भैया और प्रोपाइटर रिंकू चंद्राकर और विगत हर कई वर्षों से इनका सहयोग मिलते आया है। और एक निवेदन, श्रद्धा स्टूडियो के माध्यम से आप अपने यूट्यूब मोबाइल के माध्यम से ये कार्यक्रम लाइव भी चल रहा है, बिल्कुल अपने मोबाइल के माध्यम से इन्हें सुन सकते हैं, देख सकते हैं कार्यक्रम को। तो आइए सबसे पहले जुड़ते हैं। उससे पूर्व मैं परिचय आपके बीच में रख दूं। विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार बोडरा, ग्राम बोडरा, पोस्ट धनेली, तहसील गुरूर और जिला बालोद 3 भूमिका एक साथ गायन, आर्गन और व्याख्यान 3 भूमिका एक साथ लेकर आराध्या। पापा का नाम भावेश। कहाँ रहती हैं? यही मतलब ये कहाँ? मंदिर में। अच्छा, जिस गुफा में सीता जी को ढूंढते ढूंढते सारे बानर गए, उस गुफा में जो देवी थी, जोर से बताएंगे बेटा, है ना? उस देवी का नाम इधर से हेरा करके बताएंगे। स्वयं प्रभा। जोरदार ताली बजनी चाहिए। मतलब ये लड़का ना मोर दिमाग चाटते हैं पाछू हरा के। यहाँ पर आप कैसे बोले, मतलब आप लोग से निवेदन है कि बिल्कुल ध्यान से सुनती है। जिस गुफा में ढूंढते हुए गए उस देवी का नाम था स्वयं प्रभा। बिल्कुल हम निवेदन चाहेंगे हमारी प्यारी बहना मिथिलेश्वरी सेन जी से कि आपके कर कमलों द्वारा ये छोटी से बच्चे को मानस ग्रंथ दिया जाएगा। मिथिलेश्वरी सेन जी इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, एक पापा बोले रही से आज सवेरे किरण भाई एक 8 रामायण मोहल देवे का कि लड़का अच्छा जीत गए। चलिए ऊपर चढ़िएगा। सभी बच्चों से निवेदन है, ध्यान देंगे। ओकरे कारण निवेदन है कथा सुने करो। ये लड़का बिल्कुल ध्यान से सुने। अब 2 बार नहीं 3 बार कहीं से महाराज है स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा। चलिए जोरदार ताली। जय जय श्री राम। आइएगा आप साउंड से जुड़ जाएं। हरिओम हरिओम हरिओम।
हरिओम हरिओम। हेलो 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 देना हेलो देना हेलो हेलो अभी ठीक है। आइए थोड़ा बहुत मैनेज करे लगे। माइक वाला मन भारी परेशानी होते है, रात भर के एक ठन मंडली बात होते बात की बात है, लेकिन फिर भी कोशिश और दरअसल बात आप समझ सकती हैं। इस जगह के कारण भी हेवी साउंड में थोड़ा सा हविंग मारता है, लेकिन फिर भी आइए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे, रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 29 के नीचे की 8वीं लाइन की चौपाई शायद हमारे संयोजककर्ता के माध्यम से आपको पूर्व में अवगत करा दिया गया है। रामचरितमानस के 5वां सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक 29 के नीचे की 8वीं लाइन की चौपाई पर आप मानस की यात्रा करेंगे। मिल गए नहीं? खोट डाले, चलिए कोई बात नहीं। रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा क्रमांक मैं ही खो जाता हूँ 29 के 8वीं लाइन की चौपाई बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कघवु तात के भांति जान की। बहुत सुंदर प्रसंग, किसी की विपदा, किसी की पीड़ा, किसी के दर्द को भगवान के समक्ष बताने और सुनाने का संबंध। कघवु तात के भांति जान की, रगत करति रक्षा सुप्राण की। सुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनि हनुमान हरस घियलाए। इस पर आपको मानस की यात्रा करना गए। आगू में 3 ठन लट्टू मारे हैं नोनी हो, हरियर लट्टू और पीला लट्टू और लाल लट्टू। हरियर लट्टू जल तान चालू कर हुदाई हो, पीला लट्टू 5 मिनट शेष और लाल लट्टू जल ही तहाने। तीसरा मंच कहाँ है? सम्मर। सम्मर में आपको जाना के नहीं मिले रामायण का। चलिए आप चालू कीजिए, हम खोज खाज के आपको देते हैं। मिल गया, धन्यवाद। चलिए जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाओ, ऐसे ऐसे एकदम। जिनका हाथ ऊपर उनकी जीवन सुपर। जय जय श्री राम।
मंच माइक दर्शक दीर्घा और पंचम सोपान सुंदर कांड के साथ में आपको सादर 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 हरिबत्ती के साथ में मंच सादर समर्पित। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
बिगड़ी बनाता है तू सबका विधाता करो वंदना हे सुखदाता आजा तुझे हो आजा तुझे मैं बुला
पुण्य माता पिता की जय। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग परशुमृगवाभिहितं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तासितममर्गैर्वग्रकीर्तिं वसानं विश्वपादं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोली सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए सब संतन की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके पावन नगर बागबाहरा सुंदर 2 दिवसीय मानस गान सम्मेलन के आयोजन रखे गए हैं। जेला देखे बर गाय बर सुने बर आप जम्मू झनमन बड़ा आतुरता के साथ में विराजमान हो। मंच के सामने में बैठे श्रोता संत समाज में समाहित आदरणीय सम्मान्य समस्त माता मन के चरण कमल में पिता तुल्य विराजमान आदरणीय समस्त बड़े बुजुर्ग भैया मन के चरण कमल में आदरणीय उद्घोषक भैया बड़े भैया श्री किरण छत्री जी, जैन भैया जी और साउंड वाला साउंड ऑपरेटर भैया मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियोग्राफी वाले भैया मल्ला घला विंध्यवासिनी बालिका मानस परिवार ग्राम बोंडरा तहसील गुरुर जिला बालोद के डहरले कोटिशा धन्यवाद नमन ज्ञापित करत हो। अब आओ कहना तो यही चाहूँ कि मैं कोनो कवि चतुर सुजान तो न आऊँ अवतिक बड़े बड़े महान वक्ता मन सुनने वाला मन सब बैठे हो इखर मन के आगू में मैं काज कह सकता हूँ। अब बहुत लड़का समझ के कोनो भूल चुक होगी तिला हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा चाहत हूँ। अब बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग सुंदर कांड की यात्रा आप सबके बीच में मैं करवाए बर जात हूँ। वैसे सुंदर कांड कविता सबो झल से पहली लाभास हो जाते सुंदर कांड कहा थे मतलब एकदम चुटुकले सुंदर वाला बात हो ही ऐसे की सुंदर मतलब तो सबो जन जानत हो ना। अच्छा बागबाहरा वाला मला अगर हमन कहू कि सुंदर काला कथो इसे कि आप मन का कहू ओ दिखरे घर या बहुआ है बहुत बात ज्यादा याद आते सुंदर की कविता वो देख रहे बहु एकदम सुंदर है चुटुकले पढ़ रही ऐश्वर्या राय वाला बात आते भैया मन सब अपन अपन हिसाब से सुंदर के बात करते। लेकिन बड़ा सुंदर पावन कथा प्रसंग आज आप सबके बीच में मोला जो प्रसंग परोसना है आप सबके बीच में जो प्रसंग मोला रखना है वो प्रसंग आए बाबा जी लिखते कहत तात के ही भांति जान की रहत करती रक्षा प्राण की। गोसाई जी महाराज लिखते कि कहत कहूँ तात के ही भांति जान के रहत करती रक्षा स्वप्राण की। आज ये प्रसंग के अर्थ जो है मात्र इतना लिखते गोसाई जी महाराज कि हनुमान जी जब माता सीता के खोज करके आते खोज करे के आए के बाद में जामवंत जी जो है भगवान राम ला कहा थे भगवान करा बताते कि हनुमान जो है माता सीता का पता लगा के आगे और वो कर बखान नहीं किए जा सके इतना अच्छा काम करे है। और मोर ख्याल से बताए की जरूरत नहीं है कि हनुमान जी कितना अच्छा काम करे है ना। अथाह समुद्र जेला कोनो नहीं लांग सकीस कोनो कहत रही से कि बेंद्रा मन आधा जन मन कहत रही ना कि मैं तो 10 जोजन जा सकता हूँ कोनो कहन कि मैं हाँ 20 जोजन जो कोनो कहन कि 30 जोजन कोनो 40 जोजन 50 जोजन अंगद जी यहाँ तक की से मैं जाए पर तो चल दूँ लेकिन वापस नहीं आ सकूँ। बड़ा विचित्र बात है अगर ते हाँ इहल महासमुंद जा सकता सब जाए बात कभी कि मैं वापस नहीं आ सकूँ वैसे कही के तो गलत बात है ना। वही श्रद्धा तो वही जही जा सकते थे वापस भी आ सकते लेकिन किस कावर की जानत रही से कि लंका जो है मोह के नगरी माया के नगरी है और माया के नगरी में जाके वापस वही आ सकते जो खुद माया मोह से परे हो। हनुमान जी याद दिलाई सो कर बल बुद्धिला तो रसन तो ज्ञाता कोनो नहीं है आप लही जाना पड़ी। हनुमान जी वहाँ की जाए के बाद में देखते का बड़ा विचित्र है मंदिर प्रतिकर सौदा देखे जहाँ तक अग्नित योद्धा आगे बढ़ी ऐसे तैसे करके माता सीता तक अशोक वाटिका तक पहुँच गई। पहुँचे के बाद में अचानक एक ठोक बात पता चलती जो पहली से निर्धारित नहीं रही से। हनुमान जी ला ये बात पता चलते कि त्रिजटा माता सीता ला कहा थे कि दाई आप ते परेशान मत हो काबर में तो कालीचे सपना देखे हूँ सपने बानर लंका जा रही
मैं देखे हो कि एक जनबेंद्र पूरा लंका जला दिस हनुमान जी कथे आए वाला बात लत बताए नहीं है मोला और पहली बता के अगर भेजे रतीस भगवान हो कि सीधा सीता माँ तक पता लगावे इसे कही के पहली ले बात ला बताए रहती तब माचिस के जुगाड़ करके आए रहते हो एक आध कन कपड़ा उपड़ा लपेट के आए रहते हो पहली ले दिया विया घी की व्यवस्था करके आए रहते हो अब तो ये बात ला बताए नहीं है लेकिन हनुमान जी विचार करते कि जे मोल संकेत देवा थे सपना बारी लंका जारी कहा थे अगर वो मोल संकेत दे थे तो दिया अगरबत्ती सब चीज के व्यवस्था वो खुद करके दी तो आगे बढ़ी हनुमान जी ओकर बाद में सबो जन जाना तो पूरा लंकल जला देते वो लंकल कहाँ हनुमान जी जलाते लंकल कौन जलाते खुद रावण ने कथे एक काम करो पहली तो एक काम करो अंग भंग करी पठई बंदर एक काम करो सबसे पहले काम यही करना है एक अंग भंग करना है हनुमान जी तुरंत विचार लगाते अंग भंग भर के है कते अंगला काटना है तेल अभी तक नहीं बोले है और कहीं एला अपन बहनी शुभ नखक सुरता आ गए था नाके कान ला जन काट दे अब ये कोनो नाक कान ला काट दी तो फिर भाई तो गे अपन स्वामी कर जाऊं नाक कान ला कटा के जाऊं एकर से बड़े अपमान वाला बात का होई हनुमान जी कथे नाक कान ला बचा के जाऊं एक काम करथो दूसरा आइडिया लगाथो ऐसे कहीं पूछिल धरिस पूछिल धरे के बाद चुमिस चुमे के बाद आंखें में लगा लग गए अब रावण के दिमाग तुरंत विचलित हो जाते कभी के ममता पूंछ पर सब गाँव समझाई तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाई अब कथे अब बात बन गए पूछ वाला बात जब बात आते ना तो अच्छा अब पूछ के जब बात आते तो आप मन से एक प्रश्न करत हो हनुमान जी के तो पूछ है कई प्रकार के पूछ है आप मन के पूछे नहीं काकरो पूछ नहीं है कोई हाथ तो उठा दो काकरो पूछ नहीं है भाई गे खर मतलब कोनो ध्यान से नहीं सुनो कथा मल्ला ये प्रसंग ला कहीं बेहतरीन आपके सामने में जो प्रवक्ता है आदरणीय श्री किरण छत्र जी अगर माध्यम से मैं खुद सुन चुके हूँ और मोर ख्याल से इस जगह में कोनो ऐसा नहीं बैठे हुई जो नहीं सुने हो पूछ के मतलब दो प्रकार के होते ना कैसे पूछ नहीं है कहा तो बिना पूछे यहाँ आ गया सबो जन पूछे नहीं पूछे रामचरित मानस हुआ थे सब जन आना ही है गाड़ा गाड़ा नहीं होता है झारा झारा नहीं होता है कि पहले बुलाए कि नहीं बुलाए तब कैसे कहा था हम उनके पूछने की सबो जना पूछे हैं तभी यहाँ हो और हनुमान जी के पूछ दोनों प्रकार के पूछ बड़ा ज्यादा रही से एक तो पूछी के तो बात आप देखे हो जो गोल घुमा के वहाँ बैठे रही से और दूसरा प्रकार के पूछ ओकर इतना ज्यादा प्रसिद्धि रही से लंकल जलाए के बाद में वो एक जनबेंद्र एक नंबर रही से ओकर असन प्रतापी आज तक नहीं आए ऐसे कही के सब तारीफ करे लगी तो हनुमान जी के कर्तव्य ओकर बाद में बड़ा सुंदर ढंग ले बाबा जी लिखते का अब हनुमान जी इस और हनुमान जी जब वापसी के समय आते तो माता सीता जो है चूड़ा मनेल देते ओखर बाद में कैसन ढंग से आप सबके बीच में प्रसंग बताते एक सुंदर के भजन के बाद आप सबके बीच में परोस थो भक्ति रघुवर के सीमा पार होगी रे भक्ति रघुवर के सीमा पार होगी रे भगवाधारी तोरे जय जयकार हो रे जय जयकार हो रे जय जयकार हो रे जय जयकार हो रे भक्ति रघुवर के सीमा पार हो रघुवर की सीमा पार हो गिरी भगवाधारी तोरे जय जयकार हो गिरी जय जयकार हो गिरी जय जयकार हो गिरी जय जयकार हो गिरी
राम पूछते कि कहूँ तात कही भात जानकी करत रहती करती रक्षा स्व प्राण की। भगवान ये प्रश्न पूछा थे कि मोला जानना है कि सीता वहाँ रहत कैसे है और अपन प्राण के रक्षा कैसे करत है। ये प्रश्न ला काबर पूछा थे भगवान राम? प्रश्न ला एकर से करत है काबर की जब माता सीता जो है भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास मिलते, तो 14 वर्ष के वनवास के समय कहते कि सीता तोला अब नहीं जाना है, तोला नहीं जाना है 14 वर्ष के वनवास। काबर तोर पाँव कुंवर कुंवर है, आज तक ते घर ले बहरी नहीं निकले हस, कुछ काम ला घलुक नहीं करे हस, ते वहाँ जंगल में कैसे रहे? वहाँ तो इतना वन भालो जो है डरावना जीव जंतु पशु पक्षी से लेके कांटा खूटी तक है, तो पाँव में चुप जाही। तब एक काम करबे बेटी, ते यहाँ नहीं रहे भाई तोला, ते एक काम करबे ते यहाँ अपन मायके में रही जाबे बेटी, फिर ते तोला देख के सबो जन खुश रही जाबो, सबो जन के मन हा मार जाही। लेकिन माता सीता का कही से, माता सीता उनका समय की कि राखी अवध जो अवध ही लगी रहत न जनी ही प्राण। अगर मैं 14 वर्ष तक ले प्रभु के बिना रहूं तो मोर प्राण जो है शेष नहीं रहा, मैं नहीं बाँचो कहीं से। तब अभी राहत कैसे हो? अभी भी तो भगवान के बिना है ना, भगवान के बिना जो है माता सीता नहीं रह सको किस्ता भी कैसे राहत हुई। तेकर मतलब ये का कि भगवान राम ये प्रश्न करत हुई वहाँ कैसे अभी तक मरे काबर नहीं है, इसे कही है ना। ये बात भी आते कि का भगवान राम जो है ये बात पूछा तो ही कि वो अभी तक मरे काबर नहीं, अभी तक वो जिंदा काबर है। अच्छा माता सीता जो है मरे के विषय में सोच ही नहीं सके, काबर नहीं सोच सके? काबर कि भगवान राम माता सीता जो है भगवान राम के साथ में 14 वर्ष के वनवास निकले, भगवान राम के साथ में 14 वर्ष के वनवास निकले हैं। और माता वैदेही जो है भगवान राम के हाथ लपा करके निकले। अब ए डहार का हुआ थे का नहीं हुआ थे तेला, वो डहार के मन नहीं जाना थे, घर के मन का स्थिति है वो कर तेला। अगर ये बात मान लो जाए कुछ माता सीता के प्राण निकल गए तो उंगली काकर ऊपर उठी, उंगली काकर ऊपर उठी भगवान राम के ऊपर। तब कतई माता सीता ये नहीं चाहे कि उंगली कभी भी भगवान के ऊपर उठे। तेकर कारण माता सीता जो है अब अपन रक्षा प्राण की रक्षा कैसे करेगी? अच्छा ये प्रसंग जो है हम सबो जन के लिए रामचरितमानस में तो जो भी बात बताए है कि माता सीता अपन प्राण की रक्षा कैसे करत है, ये बात ला भले बताए है, लेकिन ये बात जो है सीधा सीधा इंगित करत है गोसाई जी महाराज हम सबके ऊपर में कि हम सबला कलयुग में कैसन ढंग ले रहना है और कैसन ढंग से काबर जहाँ रही से माता सीता जो है रावण माता सीता चुरा के लगी रही से, वहां तक के जहाँ रावण रही से, यह रावण नहीं है। कैसे कहा तो रावण नहीं है, कहीं असने कही दो का। अभी जो विजय तला वाले मन बैठे रही सोमन भी बतावत रही ना, बढ़िया बढ़िया प्रसंग बोलत रही से, बढ़िया बढ़िया बात बोलत रही से। हमू मल्ला कैसन ढंग ले रहना है रामचरितमानस के प्रसंग सिखाते। बाबा जी लिखते का कि माता सीता अपन शरीर के रक्षा कैसे करत है, अपन आत्मा के रक्षा कैसे करत है कि नाम पाहरू दिवस निसीराम ध्यान तुम्हारा कपाट हो रामा। गोसाई जी महाराज लिखते प्रसंग के माध्यम से, जैसे आप देखो साधारण से बात अगर देखा जाए कि हम अगर कोनो मंदिर बनाए कोनो घर बनाए तो घर बनाए के बाद में कोनो प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है का हेबे? इसने बिना तारा के बिना दरवाजा लगाए छोड़ दो का? वो घर ला ले कोनो रहा कुकुर माकर मर रहा चाहे कोनो रहा अनाथ आश्रम इसने दे देथन, वो बात तो अलग है। लेकिन वो घर में हमला बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ी, सिर्फ घर बनाए से नहीं हो, उमा हमला पहरेदार लगाना पड़ी, उमा हमला दरवाजा लगाना पड़ी, उमा ताला लगाना पड़ी। वो बात अलग है कि हमन जब पहरेदार रखथन तो हमर मन के पहरेदार रखे तरीका अलग है। हमन कैसन वाला पहरेदार रखथन? तुहर मन घर कैसा रहते पहरेदार मन? घर के रखवाली कौन करते? माता मन का तो हम ही मन कर लेथन, लेकिन विशेष काकरो काकरो घर ऐसे होगी जिखर मन घर कुकुर माकर मन रक्षा करत हुई ना, वो नहीं करे। कुकुर मन के ठाट बाट देखे वो आज के रेट में देखो, आदमी मन के ठाट बाट जितना अच्छा नहीं है उतना अच्छा कुकुर पाकर मन की स्थिति है। एक समय रही से जब हमार घर में जानवर मत नहीं जाए कि हमन हाँ सिक्योरिटी के रूप में आदमी ला रखन। अब जमाना परिवर्तन हो गए, हमारे घर में आदमी मत नहीं जाए कि हमन हाँ
कुकुर माकर मला रखता सिक्योरिटी के रूप में, बड़े बड़े गाड़ी में ऐसे करके औ जीवला निकाल के घूमत रहते। भाई देख तोर हिम्मत नहीं है गाड़ी में बैठे के, लेकिन मैं बढ़िया एकदम ऐशो आराम के साथ में जिया था। बाबा जी लिखते रामचरितमानस में कि नाम पाहरू दिवस निसी, लेकिन का कि माता सीता के प्राण के रक्षा कैसे हुआ थे? दिन और रात माता सीता के प्राण के रक्षा करे के लिए नाम जो है पहरेदार लगे हुए हैं। पहरेदार कौन बने हैं? जेकर नाम लाम जो है जा सुनाम सुमरत एक बार उतर ही नर भव सिंधु अपारा, एक के बार नाम ले लागते कोई रम भव सागर से भी पार हो सकते। ओकर नाम जो है माता सीता के रक्षा करत है। तो का सिर्फ पहरेदारी के माध्यम से हम रक्षा कर सकथन अपन शरीर के? अच्छा सपोज एकदम समझ में आवत है कि नहीं आवत है? मोल पूछे करो भाई यदि करला कैसे कहे सुनोनी ऐसे कही काबर आप मन ला एकदम ऐसे देखते तो मोला थोड़ा लागते कि मन सुना थे धन नहीं सुना थे कही एकदम देख ना कोनो कुछ कोनो झन एकदम ऐसे करे है कोनो मन। हाँ दूर दूर तक हम मन से कोई लेना देना नहीं है तो ऐसा काबर करत हो कहा तो का सिर्फ पहरेदारी के माध्यम से हम रक्षा कर सकते हैं अपन प्राण के? नहीं हो सकते पहरेदार सुन जाए, हो सकते वो थकावट लगे तो बैठ जाए, है ना? तब पहरेदारी के बाद भी और ऐसे का चीज है जेकर माध्यम से हम सुरक्षा कर सकते हैं। बाबा जी लिखते कि नाम पाहरू दिवस निसे, पहरेदारी कौन करत है? नाम। सुबह शाम जो है पहरेदारी के काम करत है नाम। तो कर बाद भी वो आगे का है कि नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। तुम कपाट लगाए लागी ना तो कपाट लगाए के बाद में अब का सिर्फ मन कपाट लगाबो तान वो एकदम सुरक्षा हो जाही तबले नहीं हो सके। ओकर बाद भी हमला औ काय करना पड़ी और एकर औ का लिखते बाबा जी रामचरितमानस के माध्यम से एक छोटे से भजन के बाद आप सबके बीच में परोसते हैं। बन गए बन गया प्रेम की माला जपते जपते आप बने सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना अपने मन की मैं जानू और तेरे मन की सांसों की माला पे सिमरू में ठिकाना। चलो भजन बढ़िया आप सबके बीच में लगावत हो, ताली के साथ में आप सबके सहयोग होना चाहिए। दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 सामगा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सारिया दिल से बुला
कुछ कहा तो आएगा आएगा, क्या बात। लेकिन ये बात तो गलत है कि हम बुलात हैं सांवरा ला वही कर ले निपटा देता। थोड़ा बुलात हम तो ऐसे वाला बात होना चाहिए ना। दुरिया का आदमी ले आ तो ऐसे कहीं कहूँ हाथ ऐसे करे लात थे तो वो तो अपर दुरिया में चलो सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए उसके बाद ऐसे बुलाना है। आएगा आएगा मन काबर दिल से नहीं बोला भैया मन एकदम चुपचाप बैठे हैं। ओ पारी तार हो सकते रात्रि के समय रही सोखरे कारण यहाँ तक ले भरा रही से आज आधा हो गया पीछू डार थोड़ी पहुंच गए। चलो एक साथ तो अच्छा आप सबके सहयोग हो जाए। आएगा आएगा जय हो आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला दे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला दे। अरे काली कमली मेरा यार है काली कमली मेरा यार है मेरे मन का मान सूरदार है। काली कमली वाला मेरा यार है तू मेरा यार है मेरे मन का मोहन सूरदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना गाँव बस अब यही तराना। एक लाइन और आप सबके लिए। अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा। मोर ख्याल से सबला याद हो ये भजन वो समय में सबसे ज्यादा चलने वाला भजन है। अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा। अच्छा आगे वाला लाइन लगा दो। मैं कहा था कैसे मैं सुन नहीं पाता हूँ ऐसे कैसे। एक साथ मैं गाऊं ही चलाई आप में लगा चलो चलो। अरे अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान है राधा। रह ना सकूंगा तुमसे दूर मैं जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तू सीताराम बनूंगा जब भी बने तू राधा श्याम बनूंगा जब भी बने तू राधा राम बनूंगा। तेरे लिए राधा सुबह शाम जपूंगा तेरे लिए राधा सुबह शाम जपूंगा आत्मा से राधा राधा नाम कहूंगा। अरे मेरी जान है राधा तेरे पे कुर्बान
नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपार। वैसे अगर रामचरितमानस के नाम वाले प्रसंग का व्याख्या किया जाए तो नाम की प्रशंसा तो अनंत है ना। नाम के गुणगान हम कोनो नहीं कर सकते। ये दुनिया में अगर भगवान से भी ज्यादा कोनो ताकतवर है तो वो है भगवान के नाम। राम से बड़ा राम का नाम। और मोर ख्याल से नाम की प्रशंसा अगर हम करें चालू करन तब नाम के हम बखान हम जीवन भर नहीं करन। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पार। अभी भैया बताते रही से आदरणीय विजय तला वाले मन घलोक कि सबसे ज्यादा कलयुग में जगह जगह रामचरितमानस के साथ साथ भागवत गीता सबसे ज्यादा आयोजन इनसे हुआ थे। अभी तक तो सबको पाप खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पाप खत्म नहीं। अगर कोनो जगह जाए के बाद में पूछबे ना भैया तुहर गांव के साल हो गए रामायण हो, तो एकदम ऐसे कहते वाह हम गांव दीदी वहाँ 35 साल हो गए, हम गांव दीदी वहाँ 40 साल हो गए। और कति ककन पिया मन के संख्या कम हुई भैया वो तो बढ़त जाते ऐसे कहते। तो काबर रामायण करवात हो मंडली वाला मतलब पैसा दे फोकट में नहीं आना मन इनको फोकट में नहीं आन भाई सोच ले रहा हो हम पैसा में बुला हो कहां चो जाता सब जगह पैसा पैसा के नाम में रामायण में हमारा ज्यादा नहीं बुलाया मन अब्बड़ लेते ऐसे कहते। और 3 घंटा 4-5 घंटा गवाते था उतना नहीं बताती सोचका बेग तू मन 5 घंटा देते दीदी ओकर लिए अच्छा मन तोला 15,000 देव या 20,000 देवो ऐसे के नहीं कहा है। लेकिन हाँ वो मन पैसा बराबर गिनी तो उसका था मन अब्बड़ मेहनत करथन भैया गला वाला सब टोटा वोटा बैठ जाते कैसे करबे है ना। मेहनत सब लोग करना पड़ती। लेकिन अगर देखा जाए बात के हिसाब से अगर देखा जाए तो नाम के प्रभाव जो है इतना ज्यादा है। माता सीता सन के रक्षा करत है, माता सीता के रक्षा करत है। का हमार मन जैसे कलयुग केवल नाम आधारा के हमार मन बढ़तो तो का हमार मन के रक्षा नहीं करही नाम है रक्षा हम करवाना चाहता। यहाँ तो हमला कुकुर माकर से रक्षा करवाए में फुर्सत नहीं मिलत है तो हमन कहा नाम के सहारा लेबे। सिर पर रामचरितमानस जे दिन आयोजन हुआ थे 1 से 2 दिन 3 दिन ओतका दिन भर तो राम राम मंडली वाले मन घलो देखबे एकदम राम राम बहनी ऐसे के पहली हाथ जोड़ी ओकर बाद कोनो जगह मिल जावल ठेला वेला पान खावे का कहा था ओकर बाद राम राम गए। ओकरे कारण सिर्फ दिखावा के लिए नहीं सिर्फ दिखावा के लिए नहीं हम सबला यहाँ ले घलोक बसाना पड़ी। अब कोनो कोनो मन हाँ अनेक अनेक प्रकार से कमेंट घलोक करते कई भजन ला लेके कमेंट करते कि राम वाला भजन नहीं गात हस, कई पहनावा ओढ़ावा के लिए कमेंट करते थोड़ा राम राम वाला पहन ऐसे कह के। तो दिनचर्या जो है हमेशा घर में रहे तो उसने नहीं हो सके है ना। यहाँ आवे जैसे कि अब अगर मैं बात कर रहा हूँ रामचरितमानस से थोड़ा हट के तो हमन हाँ ये वाला काम भी करथन। जैसे आप देखो छत्तीसगढ़ी वाला काम घरों करथन तो में लेके इतना सारा कमेंट की राम वाला भजन करथस राम में जाथस ते तो वो वाला काम तोला नहीं करना चाहिए है ना। मतलब छत्तीसगढ़ी वाला काम तोला नहीं करना चाहिए, एक्टिंग वाला काम नहीं करना चाहिए, छत्तीसगढ़ी वाला गाना नहीं गाना चाहिए, तोला सिर्फ रामेश भजन गाना चाहिए। सही है कवर की अगर गलत प्रकार से हम गाना अगर पेश करत हन गलत प्रकार से हम पहनावा ओढ़ावा करत हन तो बिल्कुल आप टोको है ना। और ये बात लाइव चलत है तेखर कारण में ये बात ला बोलत हो ये प्रसंग से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबला समझना पड़ी गलत चीज ला हम सबला रोकना पड़ी। कतको इसने मन ला बने कथे ना तो कहीं ना कहीं गलत चीज ला पहचाने के लिए हम सबला नजरिया चाहिए। रावण के संख्या ओकरे कारण बाढ़त है काबर कोनो नाम जपैया मन है नहीं दिखत है। नाम जपैया जो मन है वो मन है ये दुनिया के मोह माया ला कतको पहली के छोड़ चुके हैं। ओकरे कारण बाबा जी लिखते पुनः एक बार वो संकेत दे के प्रयास करते कि नाम पाहरो दिवस निसी। माता सीता अशोक वाटिका में बैठे हैं, पूरा लंका ऐसे मोह के नगरी है, मोह के नगरी में तुहा नहीं लेगी से रावण। हाँ काबर रावण जानत रही से कि अगर माता सीता के चरण कमल के धूल भी लंका में पड़ गए तो तुरंत समस्त लंका के विनाश निश्चित है। रावण सब चीज ला जानत रही से ओकरे कारण रावण कथे ये यहाँ बैठाना उचित नहीं है, एला सीधा अशोक वाटिका में बैठाना है। और बैठारे भी ऐसी जगह है अशोक मतलब नहीं शोक मतलब दुख। जी हाँ दुखे नहीं हो है ना, जस्ट उल्टा उल्टा हो रामचरितमानस में माता सीता के साथ में जी हाँ दुख नहीं हो कथे वहां दिए ततिक कर के रोआ रही परे है ना। और कहा थे मोला आगे दे दे मोला अब भी मर जाना है, मोला जिंदा नहीं रहना है। ऐसे असल सुख कौन है वे
जेमन वाकई में नाम के सहारा से अपन जीवन में अपन करत है ना, असल सुख वही मन लहे। लेकिन हमन ला देखे में ऐसे लागते कि जेमन नाम से भगवान से कोसों दूर है वो मन खुश है। ये सिर्फ दिखावा है, कलयुग अपन प्रभाव ला तो दिखाते ना। रामचरितमानस के मुख्य बात आए कि नाम पारु दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। सिर्फ अगर हम कोनो घर बनाहन, घर के बाद में अगर हम कोनो पहरा लगा दिहन, पहरेदार ओकर बैठा दिहन, तब भी वो रक्षा नहीं हो सके। औ का करे लागी, ध्यान तुम्हार कपाट, कपाट भी लगाना पड़ी। और बाबा जी लिखते कि ध्यान के 3 ठन क्रिया होते है ना, ध्यान के 3 ठन क्रिया होते। अगर साधारण ध्यान अगर हमन कहन ना तो हमार मन के ध्यान ला कोई भी भटका दी, कोई भी भटका दी नहीं ले। आँखिल बंद करो, आँखिल बंद करे के बाद में एक अपन आँखिल ऐसे लाने रहो, एक कने बाद में आँखी पिराल धन ली, ऐसे करके देखू, बीच में लान के देखू अपन आँखी मल्ला, आँखी बंद करे के बाद में हमन साधारण ध्यान करने वाला और हमर मन के ध्यान ला कोई भी भटका दी। एक जन ध्यान करने वाला हो जे नारद जी के विषय में जब विश्व मोहिनी वाला प्रसंग आते होकर पहली आप मन देखे हो कि नारद जी जब गुजरत रहते ना, तो गुजरत जब इसने साधारण बैठते तो जगम कैलाश पर्वत के क्षेत्र जो रहते वो जगम जब बैठते तो नारद जी घलो सहज समाधि आ जाते। लेकिन जब कामदेव कर तारीफ करते, जय हो नारद जी की जय हो, तो कान टपले ऐसे हो जाते। कान हाँ नारद जी करे वाह क्या बात है, मोर तारीफ करत है, मोर से बढ़िया कोई नहीं है कि कहा थे कामदेव जी डरिस के कहा थे, अब तो मोर खोलना चाहिए। ध्यान के मतलब असली का है, असली मतलब ये है कि ध्यान के 3 तो प्रकार है। एक तो ध्यान जल साधारण ध्यान हमन करथन, लेकिन ध्यान के परे औ का है ध्यान ध्येय धारणा। जे धारणा की स्थिति में है ओकर ध्यान वापस नहीं आ सके, दुनिया के चकाचौंध में नहीं फैल सके। वो स्थिति का कर है माता सीता की। और माता सीता जो है ध्यान पूर्वक भगवान रामचंद्र जी ला धारण करे है अपन हृदय में और सबको कपाट ला बंद करे है। अब आगे एक विचित्र बात आते, एक प्रश्न और बात है, अगर हमन कहा था कपाट लगे है, चलो तारा घलोक लगे है, तो तारल बहिरी लगा दी, तारल बहिरी लगा दे बता अंदर में हावे तो कैसे करी, और बाहर जाना रही तब कैसे करना पड़ी। ओकरे कारण हमला का करना है, अगर हमला ध्यान करना है ना तो ध्यान करे से पहले हमला अंदर डाले, हमर डाले वो तारा ला हमला बंद करे लागी। और वो स्थिति कौन करे है, माता सीता। नीचे लिखे भी है रामचरितमानस में। ओकर से पहले एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में परोसता हूँ। देखे बिन तोला भटकते आँखें तरसत चोला, दिल ने माने देखे बिन तोला भटकते आँखें तरसत चोला, तोर नाम की माला में जपत नहीं तू राम राम हृदय रटत रही तू।
है निरंतर भगवान रामचंद्र जी के ध्यान में लगे हैं कि ध्यान तुम्हारे कपाट कि कपाट के काम कौन करत है? भगवान के जो ध्यान है वो। अब कपाट लगे के बाद में ताला कैसे लगा है? बाबा जी लिखिस कि लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। लोचन निज पद जंत्रित, माता सीता के ध्यान जो है अपने गोड़ला देखा थे और अपने गोड़ला देखत देखत माता सीता ध्यान का कर करत थे? ध्यान का कर करत थे? राम भगवान के काबर करत है? काबर की आप सबला पता हो ही कि मारीच के जब प्रसंग आते तो मारीच के प्रसंग में माता सीता वैसे सोना सोना चाहिए कि कहा त्रिस ना काबर ओहा ऐसने वाला माया स्वरूप अगर कहा जाए तो माता सीता के परछाई बस रही से। अगर असली सीता रतीस तब माता सीता जो भगवान के मना करे के बाद भी होकर पीछे दौड़े पर बोलती इसका नहीं। तो स्त्री मन के जीवन में अगर ऐसी स्थिति आवत है जहाँ पे पति मना करत है तो बोला चुपचाप बात ला मान लेना चाहिए। एक डाले माता सती की स्थिति घलो देखो, एक डाले सीता है, एक डाले सती है ना। स्थिति का हुई ओ डाहन पति की बात नहीं मानिस त गए ओला मरना पड़ गए। ए डहान माता सीता जो है पति की बात नहीं मानिसता ओला ए डहाले भुगतना पड़ गई माता सीता ला। ओ कि इस मोला सोना चाहिए। भगवान राम कथे काज करबे वो खड़रित तो इसे कह के अति ज्यादा चमक दिखा तो ला सबो सोना सोना छोड़ के आन एक आग बाद आधा बीच में फिर कहा था सोही कर ले कहते तला उठा देते आधा बीच में आग बाद सोना चाहिए कहा था खड़रित भर तो काज कर ले नहीं मोला खड़रित जरूरत है, मोला अच्छा है, मोला देखना है छूना है इसे कहते। भगवान राम कथे नान चुन खड़री सोना सोना तेल काज कर भी आज तक ले मिर्गा नहीं हो एक तोल बतात हो तब ले समझ नहीं आते छोटे मोटे सोनल का करबे जाके सोना सोना लंकम भेज दिस सोना सोनम लंकम भेजिस। जहाँ स्थिति ऐसे है रावण करा सोना सोना बिस्तर है, सोना सोना के बिस्तर है, सोना सोना थारी है, लोटा है, काकरो कर हवे कागा देख फिर सब चोरी पर जाई भाई। यहाँ तो 100 रुपया कोनो दे बड़ा खर्च है, सोना सोना करती तो फिर बात ही अलग है। जत का पैसा वाला उतका कंजूस कथे का सही बात होई मैं नहीं जानो भाई, तू ही मन निपटो। रावण ला देख ले, रावण कर सबो चीज है, सोना सोना थारी है, लोटा है, गिलास है, सबो जगह सबो चीज है। लेकिन एक प्रश्न आप सबसे अगर करो कि सोना चैन पहनने वाला सुख से है कि चैन के सोने वाला सुख से है? चैन से सोने वाला। काबर की चैन नींद कोनो कर बाजार में नहीं मिले, शांति कोनो बाजार में नहीं मिले। शांति अगर बाजार में मिल जातीस ना तो फिर अरबों खरबों वाला पैसा वाला मन का रतीस। हमार मन जैसे अलवा जलवा आदमी का नहीं रतीस, तो पैसा वाला मन का रतीस। अच्छा है भगवान जो है उखर मन कर चैन नहीं रखे हैं, उकर मन कर ऐसा वाला चैन नहीं कहा भाई कत को परे हुई। चैन मतलब शांति नहीं है उखर मन के जीवन में। देखबे जत्का ज्यादा पैसा वाला मोर पैसा कोनो धर के लेके जाही कहा ऐसे कहीं आधा परेशान हो गए ढंग से नींद नहीं परे होकर। हम अल्लाह देख एक कौरा खाना एक कौरा ओकर बाद में पैसा वैसा कमा रहे एक दिन भर सूत हमन तो एक इट्ठा 4 महीना भर कमाथन भाई। एक इट्ठा दिसंबर से चालू हुए फिर 2-4 महीना पढ़ ओकर बाद सूते रह। ऐसा वाला स्थिति रहते। किरण भाई पूछबे ना वो ज्यादा असली बताते अपन वाला चरित्र हम बाद में हम 4 महीना काम नहीं करन ऐसे कहीं बताते हो। हमरो मन की स्थिति उसने है सब रामायण वाले मन की। लेकिन रावण कर सबको चीज है, रावण सोचते कि मोर कर एक चीज के कमी है शांति के। एक काम करथो दूसर के शांति चोरा लेत हो का इसे की इसे दूसर के शांति चोरा ला लिस। अब भाई साधारण से बातें जेकर जीवन के शांति ते चोरा हस ओकर जीवन में शांति नहीं रहता वो भी तो दर दर भटक ही ना अपन शांति खोजे बर। अब अपन शांति खोजे बर जब निकलिस ता ओकर जीवन के क्रांति सब शुरुआत हो गई। तो कहीं ना कहीं जब तक हम संतुष्टि नहीं रहो ना तब तक हम सबला जो है शांति सुख प्रदान होने वाला नहीं है। अबे डाले बाबा जी लिखते कि लोचन निज पद जंतित जा ही प्राण के बात। माता सीता जो है अंतिम जब मारीच के खोज मारीच मारे पर जब निकलते तब उसका समय दौड़त रहते ना तो वही वाला स्वरूप जो है माता सीता ला याद रहते। अब वो परछाई वो पाँव ला देखत काबर है काबर की अपन पाँव ला देखे के बाद में भगवान के पाँव ला याद करत है। काबर याद करत है काबर की 24 जो चिन्ह होते वो चिन्ह जो है माता सीता और भगवान राम के एक के है, मात्र गोड़ बदल गए।
मात्र पांव में अंतर हेवे। जो दाया पांव में जो चिन्ह है वो भगवान राम के बाया पांव में, और जो भगवान राम के दाया पांव में है वो माता सीता के बाया पांव में। अंतर मात्र अतना है। तो ए डाल ले ताला लगा डरिस, अपन डाल ले ताला लगे है भगवान राम के ध्यान करके। तब बाबा जी लिखते कि जा ही प्राण के ही बाट, जा ही प्राण की बाट। सबको डाल ले अगर धंधा है माता सीता हा भगवान राम के रक्षा कवच जो है चारों तरफ से घेरे है। तो काकरो मत का हिम्मत है जो कर बाल भी बाका कर सके, ओकर परछाई तक ला छू सके। और वो भी रावण तो कर तीर में घलोक नहीं आ सके। मात्र वो नोक ही काफी रही से रावण ला रोके बर। इतना तेज रही से दशरथ पहली कही दे रही से कि घूर के गुस्सा से कभी भी कोनो मत देखबे सीता, नहीं तो होकर विनाश निश्चित ही। तो ऐसा ढंग से प्रसंग अनेक प्रकार से पहली बार बोले हुए थे प्रसंग लमे हैं मंच में। कोनो प्रकार से अगर भूल हो सही तो कल हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। चलो एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में मैं ओकर बाद अंतिम आप सबसे विदा लेता हूँ। पढ़ ले रामायण जिंदगी नहीं है दोबारा रे, भक्ति भजन संगी मन लाला गाना रे। गालियों पढ़ ले पोथी पढ़ ले पोथी चार, सुन रे मन खे बाज दिन मां
लाल लट्टू जलच नहीं ए रे रे। चल हम मिथिलेश्वरी बहनों से निवेदन करें, माताओं की विशेष फरमाइश, चूंकि आज श्रावण मास में सोमवार का दिन है, तो एक शिव जी का भजन तत्पश्चात में आपको विदाई इस मानस मनुष्य देंगे। एक शिव जी का भजन के लिए सादर समर्पित। और मैं निवेदन करूं आप सबसे, आज अंतिम दिन है और अंतिम तक बहुत बढ़िया बढ़िया 3 मानस परिवार और हमारे बीच में बिल्कुल एक से बढ़कर एक मानस परिवार, और आप सभी से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि अंतिम तक आप इतने ही भीड़ के साथ में हमें साथ दें, क्योंकि बहुत दूर दूर से 150, 200, 300 किलोमीटर से मंडली हमारे नगर में उनका पदार्पण होता है। और एक कलाकार के लिए केवल दर्शक चाहिए, श्रोता चाहिए। तो आप सबसे निवेदन है अंतिम तक कैसे, अरे एक दिन भगवान के नाम से अगर लेट में सो जाओगे या लेट में भोजन करोगे तो बदहजमी नहीं हो जाएगी, ना तबीयत खराब नहीं हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, विश्वास की बात है। तो देखते हैं, इतने चेहरा तो बिल्कुल हमारे आंख में है, तो अंतिम तक कौन कौन चेहरा इस जगह पे टिकता है। खैर आप सबके ऊपर बहुत काम रहते, दिया बत्ती जलाना है, भोजन बनाना है, तत्पश्चात में भी आ सकते हो आप कि आपके नगर में गए, आपके घर के मल्ला लोग लैकाला जोड़ी जामर लगे चन्न जी कल छोड़ देवे, चन्न बेटे कल छोड़ देवे। तो निवेदन है आप सबसे कि अंतिम तक आइए एक शिव जी के भजन के लिए सादर समर्पित। तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री परमेश्वर मानस परिवार से मरतरा राजिम जिला गरियाबंद, बिल्कुल युवा साथियों की एक सजी हुई टीम को हम आमंत्रित करेंगे। एक संगीत और व्याख्यान का एक अलग पहचान बनाने वाला टीम। उससे पहले हम निवेदन करें मंचस्थ मानस परिवार के को कि एक शिव जी के भजन के लिए सादर समर्पित। हेलो हेलो हेलो
भोलेनाथ 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 दीन बोले श्री शंकर महाराज की बगर बोले अगर दर्शक दीर्घाओं की तरफ से ताली की आवाज आ जाए तो समझ लो आप सबको पसंद आया है। एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत सुंदर प्रस्तुति और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारी प्यारी बहना मिथिलेश्वरी सेन जी। आर्गन भी प्ले करना, कीबोर्ड भी प्ले करना, साथ में गायन भी और साथ साथ व्याख्यान भी। बहुत बड़ी बात है। दिमाग को सीधा सीधा 3 पार्टों में बांटा जाता है। म्यूजिक को भी, रिदम को भी ध्यान में रखना पड़ता है, गीत को भी दिमाग में रखना पड़ता है, और तत्पश्चात में जो विषय दिया गया है उस विषय को बोलना कैसे है ये भी ध्यान में रखा जाता है। ये बहुत बड़ी सरस्वती माता की विशेष कृपा मेरी बहन आपके ऊपर सदा बना रहे। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से आप गायन में पूरे क्लास करके कंप्लीट करके निकल चुकी हैं, एमए करके निकल चुकी हैं। एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। और बिल्कुल उसके बाजू में जो बैठी हैं ओकर बाजू डहा डेरी हाथ डहा कहा नाम है मोहम्मद तोरवा खाना है। ये भी अच्छा गाती है और हमारी मिथिलेश बहना की छोटी बहन है। और ये भी अभी खैरागढ़ में पढ़ रही है, लेकिन बड़े के राहत ले छोटे के दाल नहीं गले है कैसे हैं, है ना? ऐसे भी होते। कुमारी योगेश्वरी सेन जी और पेड़ जो बजा रहे हैं ये तीनों जन एके माई के पीला हैं, समझ गए? जोरदार ताली। गा थे, आर्गन बजा थे, व्याख्या करत थे, ओकर बाजू में कोरस करत थे और पेड़ बजा थे एक महतारी के पीला है। मतलब ये संस्कार। और ऐसा नहीं है पढ़ाई लिखाई में कमजोर है वाली बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में भी अपने स्तर में माँ बाप के नाम रोशन कर रही हैं हमारी मिथिलेश्वरी बहना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो चाहे वही जरूरी हो ये जरूरी नहीं, हम चाहे वही जरूरी नहीं, आशाएं कभी पूरी कहीं। बाबा तुलसीदास जी का एक विनय पत्रिका पद है, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं। हम जो चाहते हैं वही पूरा हो जरूरी नहीं, हम जो चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हो पूरी कहीं ये जरूरी नहीं। श्वास कितना भी बीत गया तू सोचता रे पागलवन, जो बीत गया सो बीत गया। आपके लिए मैं यही कहूं कि ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते गए। अरे हमारी मिथिलेश्वरी बहना तो वो नगमा है जिसे हर सांस में कभी गाया नहीं जाता, जिसे हर सांस में कभी गाया नहीं जाता। माता सरस्वती की कृपा आपके साथ में, आपकी पूरी टीम के कलाकारों के साथ में माता सरस्वती की कृपा बरसे। कहु तात कही भांति जान की, रहत करत रक्षा सो प्राण की। बहुत सुंदर व्याख्यान में प्रणाम करत हूँ बहिने। लगे रहो। मानस चिंतन गायन एक अलग बात है, बजाना एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक मंच में, व्यास मंच में बैठ के व्याख्यान करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपने इस प्रसंग के साथ में न्याय किया है कि हनुमान जी महाराज जब गिस माता सीता के पता लगा के, तो भगवान राम पूछिस हनुमान जी ला, का पूछिस कि हनुमान मोर सीता
अशोक वाटिका में रावण के राज्य में रह के अपन जीवन ला कैसे बितात? ये प्रश्न करे हनुमान जी करा। अब माता सीता के हालत, कृष्ण शीस जटा एक बेने जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, कांटा का सुखा करी माता सीता। मतलब उस शरीर के डेली विजेस बिगड़ गए, सोसाइटी गलत माहौल के प्रभाव पड़े रही। जे कभू शराब ला हाथ नहीं लगा है, जीवन में कभू दारू नहीं पिए, तेला 2 घंटा भट्टी में बैठार दे, ईमान से बिन पिए नशा हो जाए वाला। माहौल के फर्क पड़ते कि नहीं? जे कभू बीड़ी तक ला नहीं पिए है, 4 जन गंजेड़ी कर बैठार दे, वो कुरच में नशा हो जाए। तो रावण के राज्य के गलत परिवेश का असर माता सीता शारीरिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण से पीड़ित हो गई। वहीला भगवान कथे, हनुमान मोर सीता अपन जीवन ला कैसे बितात है। कहु तात कही भांति जान की और रहत करत रक्षा सो प्राण की। अच्छा, प्राणे चला काबर पूछिस? खा थे कि पिया थे कि ओकर व्यवस्था बने हो है, एला काबर नहीं पूछिस? वो जिया थे कि नहीं जिया थे, काबर पूछिस? रहत करत रक्षा में पहले निवेदन किया कि मानस के कथा हमें सीख देता है। कहत करत रहती करत रक्षा सो प्राण की। प्राण ला ये कारण पूछिस, जब वनवास होइस ना तो माता सीता शर्त रखे रही से। भगवान तो एक के जन जाहूं कहत रही से, अब एक के जन ला हो रही से। माता कही रामे चला बनवास जाही की कह रही, सीता और लक्ष्मण जाही की नहीं कह रही से। तब भगवान राम जब गिस तब माता सीता की जल बिन मीन जलद बिन मारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिना न्याली। बोले आप मनुष्य हैं तो हम आपके परछाई हैं। आप अगर मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे, आप अगर मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे तो या तो मेरी अर्थी निकलेगी आपके साथ में, या तो मेरा प्राण जाएगा। ओकरे कारण हनुमान जी ने पूछी अपन प्राण के रक्षा कैसे करत है। अब प्राण के रक्षा कैसे करत है? रखवार कौन कौन है? बोले नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जयंत्रित, जाई प्राण कही बाट। एक ठन प्रश्न करत हो, दिन मान खाबे ते पच जथे, काम बूता करत रहे तो है नहीं का पच जथे, त रात के कुछ काम बूता नहीं करन, सुथन बस, वो कैसे पस थे? प्रश्न खड़े होते कि नहीं भाई? दिन मान चल काम बूता यति होती तो धूप में खाना खाथन ते पच जथे, त रात के घलू के खाना खाथन का वो कैसे पस थे? तो आप सबसे निवेदन चाहूं, हमर शरीर 5 तत्वों से बने हैं। हमर पेट के अंदर जठर अग्नि है और वो जठर अग्नि के माध्यम से हमारे पेट के खाना ला रात भर में पचत है। समझत ना बात? तो रात भर के खाना हाँ 12 शाम के खाबो ते रात भर में पच जथे, तो वही पेट में 9 महीना लइका रहते ते कैसे नहीं पचे? कैसे वाह, समझत ना बात ला भाई? 8 बजे खाना खाबो, सवेरे 8 बजे खल्लास पच जथे, लेकिन वही पेट में तो 9 महीना लइका रहते का, तो वो काबर नहीं पचे? बोले नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। मैं सूत्र दे तुम और बहिनी के लिए ओपन नहीं करत हूं भाई, पच जाना चाहिए लइका ला, लेकिन रक्षा कौन करत है? जोर से जियान पर तीसरे मत गोठियाओ भाई। तो बात ये नाम पहारू दिवस निसी, नाम में का शक्ति है। नाम पहारू दिवस निसी, माता सीता प्राण निकलने वाला है, लेकिन ओकर नाम पहरेदार बन के खड़े है, दरवाजा ला ताला लगा के खड़े है। हनुमान जी महाराज कथे ते तो मरे के बात करते प्रभु, वो कहाँ मरही, ओकर शरीर से तो जीव निकलने वाला है, लेकिन तो नाम लाठी धर के बोला छेक के रखेगे। काबर अभी नहीं कभी मोर पति मोला खोजत आगी, और मोला जिंदा के जगह मोर लाश ल देखी तो मोर राम के ऊपर का भी थी, ये हरे माया वो समझे कारण वाह। आओ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विदाई के लिए निवेदन करूं, मंदिर चलो समिति से हमारे माताएं हैं, और एक बात आप सबको बताऊं, विगत मिथिलेश्वरी बहना, ये मंदिर ऐसा मंदिर है विगत 30-35 वर्षों से हर मंगलवार को
अद्वैत प्रभा मंडल के माध्यम से भजन कीर्तन और मानस का कार्यक्रम होता गया। और कभी कभी हम जब भूल जाते हैं तो अद्वैत प्रभा मंडल के माध्यम से जब माइक लगता है तब किसी को याद है आज मंगलवार है। और दूसरी एक अच्छाई की बात, साल 2 साल हुआ के मंदिर चलो समिति एक समिति बनी हुई है, और मैं तो कहता हूँ वो समिति के साथ में सभी माताएं जुड़े। मुसलमान भाई जब हफ्ता में एक दिन शुक्रवार को जब अपने चर्च जा करके अपने खुदा अल्लाह को नमाजते हैं, ईसाई भाई लोग अपने चर्च में जा करके अपने बाइबिल को नवाजते हैं, तो हम हिंदू भाई हफ्ता में एक दिन भगवान के मंदिर में माथा टेकने क्यों नहीं आ सकते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके कम से कम हफ्ता में एक दिन मंदिर आइएगा, आरती में सम्मिलित होइएगा। तो मंदिर चलो समिति से, महिला समिति से मैं कुछ माताओं से निवेदन करूं आप आए। अध्यक्ष के रूप में श्रीमती खुशबू चक्रधारी जी, अनुराधा यादव जी, पिंकी प्रधान जी, रानी जी और जागेश्वरी पटेल जी, आप पांचों माताओं से निवेदन है आप आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के सभी बेटियों के कपाल में तिलक चंदन लगा करके और सारे मुद्रा पुष्प की राशि को उन तक हमारी बहना के कर कमलों तक संप्रसित करके इस मानस मंच से विदाई दे। और आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रसन्न होकर के बहुत सारे दर्शक दीर्घाओं ने आपको मुद्रा पुष्प से नवाजा गए। तामेश्वरी वर्मा शांतिनगर बागबाहरा, पूजा साहू बागबाहरा की तरफ से इनके तामेश्वरी की तरफ से 50 रुपया, पूजा साहू बागबाहरा 20 रुपया, डिगेश्वरी निषाद राहुल निषाद 50 रुपया, गायत्री बागबाहरा 20 रुपया, कृष्णा छत्रे कोमल छत्रे की तरफ से 20 रुपया, देवांशी चौहान उमरिया रायपुर की तरफ से 100 रुपया, गुप्त दान 50 रुपया, लुकिशा चंद्राकर 50 रुपया, दीपांजलि भोई 101 रुपया। और साथ में विंध्यवासिनी मानस परिवार को भागीरथी डरसेना बागबाहरा की ओर से 30 रुपया, नारायण साहू बागबाहरा 50 रुपया, थानूराम मुनगासेर की तरफ से 30 रुपया, कुलदीप सिंह बागबाहरा की तरफ से 20 रुपया और मुकुंद लाल साहू की तरफ से 51 रुपया, लुकेश कुमार विश्वकर्मा 20 रुपया, सविता सूरत निषाद बागबाहरा की तरफ से 50 रुपया, हुमन सुरेश साहू बागबाहरा की ओर से 20 रुपया, मोहित साहू बागबाहरा 50 रुपया। और तिलक चंदन लगाने के बाद उपहार को देने के बाद इधर घूम जाएंगे। एक याददाश्त के रूप में कैमरा लगी हुई है और साथ में मोबाइल के माध्यम से आपका फोटो लेना है। संतोष भाई से निवेदन। और बसंत चंद्राकर झलप चौक बागबाहरा की तरफ से 50 रुपया, गनिका ठाकुर झलप चौक 20 रुपया, मोहित साहू बागबाहरा की ओर से 50 रुपया, साथ में सुरेखा ओझा की तरफ से 50 रुपया, सुनसुनिया से मैडम जी की तरफ से 101 रुपया, वैदिका साहू 51 रुपया, आरती साहू 20 रुपया, विद्या यादव 50 रुपया, लक्षिका पूर्णा 50 रुपया, यान ईश्वर साहू 20 रुपया, चांदनी ध्रुव यानी भाटा 20 रुपया, अजय ठाकुर लालपुर 501 रुपये का जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय ठाकुर लालपुर के द्वारा मंचस्थ मानस परिवार को 501 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। सुखनंदन सिंह ठाकुर मंडी पारा की तरफ से 50 रुपया, दुर्गा वस्त्रकार भैया जी की तरफ से 20 रुपया, युवांश चंद्राकर 20 रुपया, टेमा चंद्राकर तेंदुलोथा की ओर से 100 रुपया, निर्भय राम हरना दादर की तरफ से 50 रुपया, मनसा राम निर्मलकर तेंदुलोथा भैया जी की तरफ से 50 रुपया, श्रीमती केवरा नंद कुमार वर्मा भानपुर की तरफ से 50 रुपया और साथ में विवेक सोनवानी की तरफ से 10 रुपया, भोजराम साहू शांतिनगर 50 रुपया, पिंकी प्रधान 100 रुपया, राहुल यादव झलप चौक की तरफ से 50 रुपया और दिनेश्वरी चक्रधारी 50 रुपया, वीरन यादव शांतिनगर 20 रुपया, जगदीश प्रधान बागबाहरा की तरफ से 50 रुपया। कुल टोटल श्रद्धा सुमन राशि पुरस्कार की राशि दर्शक दीर्घाओं की तरफ से 2445 रुपया की राशि आपके खाते में जाता है। एक बार जोरदार ताली। अब कैसे करते हो और निवेदन है, मैं निवेदन करूं आप सबसे, केवल 2-3 मंडली और है और ज्यादा रात में 12 बजे तक हम चाहते हैं कि 11:30-12 बजे तक मानस की महाआरती होगी, उसके बाद प्रसादी और प्रसादी के बाद में मैं तो निवेदन करूं आप सबसे, मालूम है कि तुलसीदास जी की बहुत उपकार हम सबके ऊपर
क्योंकि वो रामचरित मानस तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, लेकिन चालीसा को सभी पढ़ते हैं। अगर तुलसी जी नहीं होते तो चालीसा से हम और आप अनभिज्ञ होते। ऐसे महान ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास जी की जयंती। तो निवेदन है आप सबसे, शाम के समय दिया बत्ती करके आ जाइए, भोजन प्रसादी करके आ जाइएगा, और आज के नाम कम से कम भगवान श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी, बजरंगबली, भोलेनाथ, दुर्गा माँ के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आइए मैं निवेदन करूं। जाहू चलिए एक बार जोरदार ताली। नावा नावा घसिया के नावा नावा बे, नावा नावा घसिया के नावा नावा बे, जियत जागत रब बहिनी, हो जगी तू घर से भेंट, मन ला मोगी डारे, मन ला मोगी डारे वो भाई, तू हर गायन वादन मन ला मोगी डारे। आइए मैं निवेदन करूं सेमर तरह के मानस परिवार के सभी युवा साथियों से, अपने वाद्य यंत्र को लेकर के बिल्कुल पावन पक, बहुत सुंदर मंडली, बहुत सजी हुई मंडली, एक जबरदस्त व्याख्यान, एक जबरदस्त गायन, एक जबरदस्त ज्ञान, एक जबरदस्त। आइएगा युगल भैया से निवेदन है, युगल किशोर जी से निवेदन है, अपने अपनी मंडली लेकर के मानस मंच की तरफ अपने पावन कदम बढ़ाने के महान कृपा करेंगे। बहुत सुंदर मंडली और जयकारा के साथ में चलिए आइएगा, जोरदार ताली। हरि नाम कयलख जगाने वाले, हरि नाम कयलख जगाने वाले, धर्म ध्वजा फहराने वाले, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है, सत सत तेरा वंदन है। ए लड़की खर्चा बचाते हैं। खैर बचपना से जब से इनकी और हमारी मुलाकात हुई है, एक बड़े भाई की दर्जा हमेशा देती आई है, और मैं बताया ना खर्चा बचाते। चल बहुत बहुत भगवान आपके ऊपर सदा सरस्वती माता की कृपा बना रहे। और आइए कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हुए सादर रसन ग्रहण कीजिएगा, विराजिएगा संतजन। आइए हमारे बीच में श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमरतरा राजिम जिला गरियाबंद के सभी युवा साथी हमारे बीच में हैं, और एक सुंदर संगीत और व्याख्यान से सजा हुआ मंडली और अपने बीच के मानस परिवार। एक बात बताऊं, आप सब ध्यान चाहो, ये अभी एक पहली जो मंडली बैठे रही से, हालांकि खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से कभी कभी जगह में रहते थे चीज, ये जो मंडली बैठे रही से ये में कि 3 से 4 लड़के एक हफ्ता के लोक कलाकार संरक्षण समिति के माध्यम से हम लोग कार्यशाला लगाते हैं, प्रशिक्षण शिविर, जिसमें गायन, वादन, व्याख्यान और नृत्य आदि का एक हफ्ता का मौखिक जानकारी बाहर से शिक्षक बुलाते हैं, और वो में उसमें से कम 3 बिटिया जो है एक हफ्ता तक पब्लिक सुने हमारे कार्यशाला में थे। और इस मंडली में भी बताइए, इस मंडली में भी लगभग बाद में परिचय देंगे, इस मंडली के भी कलाकार हमारे एक हफ्ता तक परिवार से अनुमति लेकर के एक हफ्ता तक कार्यशाला में, और यहाँ से जो कार्यशाला लेकर शिक्षा लेकर के जा रहे हैं, निश्चित है आज भी याद करते हैं कि बागबाहरा के लोक कलाकार संरक्षण समिति का योगदान एक बहुत बढ़िया कह करके, तो वहाँ से ये लोग बहुत कुछ सीख मिलता है इन लोग को। तो आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और
मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए हम निवेदन करें आदरणीय श्री बंसी चंद्राकर जी झलप चौक बागबाहरा, रमेश चंद्राकर जी तेंदुलोथा बागबाहरा और आदरणीय श्री बोधराम पटेल जी झलप चौक, आप तीनों महानुभाव से निवेदन है आप आएं और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के कपाल में मस्तक में तिलक चंदन लगा करके स्वागत करेंगे। पुनः मैं एक बार निवेदन करूं आदरणीय भैया श्री बंसी चंद्राकर जी और आदरणीय भैया श्री रमेश चंद्राकर जी और आदरणीय भैया बोधराम पटेल जी, जहाँ कहीं भी हैं आइएगा और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के मस्तक में तिलक चंदन लगा करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। बगानी भैया से भी निवेदन है आप भी आ जाएं क्योंकि आप संगीत के चाहने वाले हैं भैया। आइए स्वागत पाते पाते आप सबसे निवेदन है बिल्कुल ताली, थोड़ा सा ताली चाहिए मंचस्थ मानस परिवार के लिए। बहुत सुंदर सा आयोजन, कभी कभी नेचुरल चीज छत्तीसगढ़ी बोली में हम सब आप बहुत सुंदर ढंग से मानस की कथा ला, भगवान की कथा ला सुनथन। रामचरित मानस एक अद्भुत ग्रंथ है और राम बाबा तुलसीदास जी के लिखे हुए दोहा चौपाई के बगैर दुनिया के हर वक्ता अधूरा है। हर क्षेत्र से, हर धर्म के जितने भी वक्ता गए, जो प्रवचन करता गए, जब तक कम से कम 12 ग्रंथ में एक दोहा या एक चौपाई या ये श्लोक जब तक नहीं बोली तब तक ओकर वक्तव्य पूरा नहीं हो। ये अद्भुत रचना बाबा तुलसीदास जी की सूर घनेर फिरे कनमांगत है पद सूर सुस्वाद कहाँ गए करतार मजीर बजावती हैं पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ गए। माताओं से निवेदन है एक बार अगर आपको कष्ट ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाइए और पुरुष वर्ग के भी आत्मीय जनों से निवेदन है वो कर भारी हविंग मारत है तुम्हार मन से निवेदन करत हूँ खस को कहा तुम वो मंडली का परिचय आप साउंड से व्यवस्थित होते रहिएगा। मंडली का नाम है श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमरतरा, राजिम, ग्राम राजिम, पोस्ट किरवई, थाना तहसील राजिम, जिला गरियाबंद। व्याख्याकारी के रूप में भाई युगल किशोर साहू जिज्ञासु जी और बहुत कम उम्र में आप इस धर्म के क्षेत्र में वक्तव्य को एक माध्यम बना करके, चाहे वो मंच संचालन हो, चाहे धार्मिक मंच हो, सामाजिक मंच हो या अन्य किसी मंच हो, बिल्कुल बखूबी से आप उद्घोषक की भूमिका को उद्घोषक की भूमिका का निर्वहन करते गए। माता सरस्वती की कृपा आपके ऊपर, गुरु की कृपा हमेशा आपके ऊपर बना रहे। और गायन पक्ष का निर्वहन करने जा रहे हैं अपने सुमधुर आवाज के माध्यम से आप सबके दिल जीतने वाले गायक भैया श्री परमेश्वर साहू जी। साथ में आर्गन अर्थात कीबोर्ड प्ले करने जा रहे हैं भैया श्री कैलाश यादव जी। साथ में तबला वादन करने जा रहे हैं भैया श्री ओम प्रकाश ध्रुव जी। नाल वादन करने जा रहे हैं पुन्नम चंद साहू जी। बेंजो वादन करेंगे द्वारिका प्रसाद साहू जी। ऑटो पैड बजाने जा रहे हैं लीलक साहू जी। और इस तरह से आपके परिचय है। आइए आप साउंड से पहले जुड़ जाएं, तत्पश्चात में आपको व्यवस्थित समय, संकेत और विषय वस्तु के साथ आपको जोड़ेंगे।
पहले साउंड से जुड़ जाए। इस मंडली के बाद में मात्र 2 मंडली शेष है। एक बालिका मानस परिवार जो कबीरधाम कवर्धा जिला से जिनका आगमन होगा, और अंतिम मानस परिवार होगा, अंतिम मानस परिवार की आगमन होगी खैरागढ़ जिला से, लेकिन फिलहाल वो टीचर हैं, उनकी पोस्टिंग भानु प्रतापपुर में है, उनका आगमन भानु प्रतापपुर से होगा। दोनों मानस परिवार को 11:30 बजे रात तक, लगभग 11:30-12 बजे रात तक हमें और आपको सुनना है। तत्पश्चात में आरती के पश्चात में फिर हम सब आप साल भर के लिए बाबा तुलसीदास जी को करते अपने अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। आइए साउंड से जुड़िए। हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम हरिओम जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरिओम श्री राधे छे छे हरिओम श्री राधे श्री राधे छे हरिओम श्री राधे श्री राधे छे छे हरिओम श्री राधे श्री राधे छे छे हरिओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे छे हरिओम श्री राधे श्री राधे छे हरिओम।
आइए मंचस्थ मानस परिवार अपने साजबाज साथ में साउंड से व्यवस्थित हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं श्री परमेश्वर मानस परिवार से हर तरह से जुड़े हुए सभी कलाकारों को कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करूंगा, जो हमारे बागबाहरा नगर के आयोजक समिति और सभी दर्शक दीर्घाओं के निवेदन, श्रोता समाज के निवेदन को स्वीकार करके इतने बेस्तम कलाकारी के बाद में हम आप सबने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आइए मैं ध्यान चाहूँ भैया श्री युगल किशोर साहू जी का, जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे, जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे वो विषय है रामचरितमानस का छठवां सोपान लंका कांड। और हमारे संयोजक महोदय के माध्यम से पूर्व में विषय अवगत करा चुका गया है। जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे रामचरितमानस का छठम सोपान लंका कांड, दोहा क्रमांक 60 खा। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। बहुत सुंदर भजन। एक भक्त के साथ में दूसरे भक्त का मुलाकात, और ऐसे विषम परिस्थिति में कि जो भक्त जिस भक्त से मिलने के लिए गया वो भक्त भी दुखी गए और ये भक्त भी दुखी गए। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मनहु महु जात सरागत, पुनि पुनि पवन कुमार। पुनः मैं निवेदन, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार। मन मोहु जात सरागत, पुनि पुनि पवन कुमार। इस पर आपको चर्चा करना है। आपके सामने 3 प्रकाश बिंदु, हरी पीली लाल। हरी बत्ती के जलते ही मानस गान प्रारंभ। पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष। लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मानस मंच से सादर विदाई। तो कुछ ना कहते हुए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके आप सभी से निवेदन चाहें, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोल बा। आइए मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर 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 समर्पित।
प्रेम सिमरो श्यामपति रामचंद्र के उमापति महादेव के प्रेम सिमरो शंकर भगवान की जय हो। बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ
नारायणी नमोस्तुते। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ घंटियों की सरगम है, वंदना की वाणी जहाँ, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी जहाँ, अमर शुभ्रताएं सोई हुई है महानदी की इस घाटी में। मेरे पावन जन्मों का पुण्य उदय इस माटी में कन कन आतुर हो जाता है, जिनका लेने पावन नाम अखिल विश्व के शांति प्रदायक। मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम, मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम, मेरे राजीव लोचन तुझे प्रणाम। आवो कोनो भी काज ला करन त इष्ट देवी देवता के वंदना के साथ आप और हम प्रारंभ करथन। जिन छत्तीसगढ़ महतारी के भरोसा छत्तीसगढ़ के तमाम मंच बजाए के अवसर मिलते, वो दाई ला पाए लगी जो हार भेंट करत आवो गीत और संगीत के संग्राम में जुड़थन। छत्तीसगढ़ महतारी के पावन पौरी तले सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करत आवो ये गीत आप सबके बीच। प्रेम से बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की, श्यामति रामचंद्र की। बोरे छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। बोरे छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। तुझको राम जन्मदाई ओ, तुझको राम जन्मदाई मोर अरमान है। बोरे छत्तीसगढ़ महतारी तोला, बारंबार प्रणाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी है, सुख दुख के चिन्हारी है, सुख दुख के चिन्हारी है। गावे गोकुल मथुरा से जम्मो देवता नाम है, गावे गोकुल मथुरा से जम्मो देवता नाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी है। जय हो मोर गवई जस गंगा बरोबर नहीं चल के पैमान रे भैया, नहीं चल के पैमान। पंच पटल लिया करे बिसरे जैसन बार रे भैया, बिसरे जैसन बार। मोर गवैया जय तो भैया, मोर गवैया जय तो भैया। औ कचरू के सियाने गए, औ कचरू के सियाने गए। गावे गोकुल मथुरा से जम्मो देवता नाम है, गावे गोकुल मथुरा से जम्मो देवता नाम है। मोर छत्तीसगढ़ महतारी है।
दरिया सोकर पर पे पड़ते थे घरे मैया पर पे पड़ते थे हाँ सतमत कच पन गारे सब जोरे जोरे घरे मैया जोरे जोरे बाटे मटा देव बिराजे बाटे मटा देव बिराजे घाट मस्जिद नामाएंगे घाट मस्जिद नामाएंगे जब पाटनपुर के बाट देवलाए गढ़धम करके बिलाए न सुमिरो डोंगर गर्भ मलाए रतनपुर महामाए न सुमिरो धम जगत जगुआरे के कोरोना गरबार हो बोले जगत बिमाता कोरोना गरबार बोले जगत बिदाई ये मोला संग दे बिना कोरो नगर बार हो ये मोला संग दे माता कोरो नगर बार हो प्रेम शिमलो छत्तीसगढ़ महातारी की शेरवानी माता की प्रेम शिमलो भोले बाबा की जय हो बोलो श्यापति रामचंद्र की जय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापति नमो नमः जड़ चेतन जग जीव सबा सकल राम मैं जान अबंदो सबके पद कमल सदा जोर जुगपान सियापति रामचंद्र की जय नमन करूं इस मात्र भूमि को नमन करूं आकाश को और सिद्धों की इस पृष्ठभूमि से निर्मित इस इतिहास को भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी ऋषियों की अमरवाणी ऋषियों की अमरवाणी भारत माता के राज्य दुलोरी बेटी छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ महतारी के मयारू कोरा में बसे पावन पुनीत धराधाम ये पावन भूया बाग बहरा जहां पल्लवित होते जहां उद्धृत होते रामचरित्र मानस रूपी गंगा के धार जिन गंगा के पानी लापन हृदय में समाहित समायोजित करे बर कतका दिल ने तब जब करीन भागीरथी महाराज हो तब जाके वो गंगा ये पृथ्वी लोक में अवतरित हुई है संत समाज जिन गंगा ला अपन हृदय में समाहित करे बर निषाद राज केवट कतका दिन ले निहोरा करीन है जिन गंगा ला अपन कुटिया तक ले जाए बर अपन हृदय अंतःकरण में बसाए बर सबरी मैया कतका दिन ले सबर करीन हैगा वो राम के चरण रूपी गंगा ला आज संत शेखर कली पावन अवतार पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जन्म जयंती के रूप में आप हम सब बाग बहरा के विशालतम मंच में मनाए बरजात है ये बीच जुरियाए सकलाएं ममतामय करुणामय प्रेममय दयामय धर्ममय वात्सल्यमय ममत्व के खान जम्बो महतारी मन दशरथ तुल्य पिताजी मन बाल विद बाल गोपाल तमाम युवान संगवारी मन ये मानस मंच के सफल सारथी आदरणीय परम सम्माननीय हमारे गुरुदेव जिला देख के गुठियाए बतराए पर सीखे हैं और सीखा था ना भी जिन हमर आदर्श पुरुष से भूया के भगवान आए जिन हमला अपन संघरा में
बरपीपर के छैया कस हमला साथ के रखे ऐसन गुरुदेव मन के आश्रय हमला ये बाग बहरा क्षेत्र में मिलते। ये बीच जुरियाय जमो संत चरण साधक चरण विद्वत चरण गुरु चरण आप सबके युगल चरण कमला प्रणाम निवेदित करत संग्रह दूर संचार के माध्यम ले दूरिया दूरिया तक बैठे मनखे के जिंदगी में राम भक्ति के बीज वपन करत श्रद्धा स्टूडियो के प्रोवाइडर भैया आदरणीय परम सम्मानीय गुरु भैया और आकाश साउंड सर्विस के प्रोवाइडर आप सबके युगल चरण कमल में हमारे साथ जन युवा मन के टोली श्री परमेश्वर मानस परिवार ग्राम सिमहर तरह के नान्हे अबोध किंचन लेकर मन के ढर ले कोटि कोटि प्रणाम है संत समाज सीताराम है राधे श्याम है जय जुहार है। अपने बातों को मैं खुद का गुलाम करता हूँ, जो पसंद आए आपको मैं वही काम करता हूँ और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे। सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ, सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ। आवो संत समाज, भगवान के मर्जी बिना पत्ता घलो नहीं डोले, चिड़ी करे न चीव जगत में ना कोई मानुष बोले। भगवान की मर्जी हो ही नहीं तब आज जाके आप जैसे तमाम संत मन के दर्शन लाभ हमला प्राप्त हो है भैया। कला संस्कृति संस्कार के संग्रह में समन्वित रूप ला हम बरसों से देखत आथन ये बाग बहरा के पावन भूया ले, जहां खुद तो ऐसन ऐसन प्रसिद्ध कलाकार मन है। संग्रह में हमार तीर तखार के तमाम जिला के नान कलाकार मन लाई हलान के विशालतम मंच देहे के बुता करते, संग्रह में प्रशिक्षण देहे के बुता करते और तमाम काम ये बाग बहरा ले संचालित होते। तो ऐसा देव भूमिला में पांव परत हो। हवावा संत समाज रामचरित्र मानस के छठा सोपान लंका कांड के पावन कथा यात्रा के संग्रह में चलबो। संत श्रीमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुण्य पुण्य पवन कुमार। दूठन पात्र ऐसन पात्र है, दोनों तो संत है, लेकिन आज एक जन सिपाही के स्वरूप में भाला लिए खड़े हैं। जे जिंदगी भर राम नाम के माला रटने वाला भरत भैया, भरत सरिस को राम सने ही जग जपु राम और राम जपु जय ही। ये संसार के मनखे मन राम राम गधे, लेकिन राम जब थे कौन ला कि हिस भरत भैया ला जब थे। आज देखो संत समाज, एक धार सिपाही है जिन राज साम्राज्य के रक्षार्थ के लिए हमेशा वज्र के बतौर खड़े हैं, डटे हैं, राजपाट न संभालत। अब एक कहार साधु है, साधु बड़ कोमल होते, नवनीत के समान होते, मक्खन के समान होते। इसे ही आज देखन संत समाज, एक भाला वाला और माला वाला के भेंट हो गए और जब दूठन संत हा मिल जाए तो वो भगवंत के चर्चा कैसन करते। दोनों जन भगवान के भक्ति में लीन हैं। एक जन देश और राज न संभाले के बुता करा थे, अयोध्या के राजपाट न संभाले के बुता करा थे। ऊंचे दूसरा राम के काज बर लखन लाल जी महाराज मूर्छित हो गए, ओकर बर दवाई ले बर औषधि लाने बर गे आवो। दोनों भक्त के कथा के संग्रह में आप हम सब जुड़बो। संत समाज, बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की, जब तक साथे चलेगी तुझको चाहूंगा
जब तक साथे चलेगी तुझको चाहूंगा ना, मर भी गया तो भी तुमको करूंगा मैं याद, मर भी गया तो भी तुमको करूंगा मैं याद। तोला भरोसा मोर भक्त के गवना, तोला भरोसा मोर भक्त के गवना, तोला भरोसा मोर, तोला भरोसा मोर मारी आजा लगा जरा घुराए, आजा लगा जरा घुराए। तोला भरोसा मोर भक्त के गवना, तोला भरोसा मोर भक्त के गवना, तोला भरोसा मोर, तोला भरोसा मोर मारी आजा आजा लगा जरा घुराए, आजा लगा जरा घुराए। सांस भले छूटे राम नाथ छूटे राम, सांस भले छूटे राम नाथ छूटे राम, ते मत छूटे राम जाग जागरू तेरा, तोला भरोसा मोर मारे आजा आजा लगा जरा घुराए, आजा लगा जरा घुराए। तोला भरोसा मोर भक्त के गवना,
तुर बिन सुन गाँव सुंदर नगरिया गे तुर बिन सुन गाँव सुंदर नगरिया गे तुर बिन सुन गार सुन गे तुमरिया गे तोला भरोसा मोर मारे आजा आजा लगा जना घुराए आजा लगा जना घुराए तोला भरोसा मोर भक्त के रवैना तोला भरोसा मोर भक्त के रवैना तोला भरोसा मोर मारी आजा आजा लगा जना घुराए आजा लगा जना घुराए हो आजा लगा जना घुराए आजा लगा जना घुराए आजा नया जरा घुराए प्रेम से बोलो श्यापति रामचंद्र की बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सत्संग के अमरैया में हरि चर्चा के पुरवैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज संत शेखर कलिपावन अवतार पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमार तोर जिंदगी में ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। वास्तव में पद के हिसाब से तीन भाई के वर्णन बखूबी ले करेंगा। पहली राम और भरत के, दूसरा विभीषण और रावण के, तीसरा बाली और सुग्रीव के। लेकिन अनन्य प्रेम के परिचय देने वाला, धर्म के धूरी ला धारण करने वाला तिकरे सतन की ही जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म दुर्धर निधरत को। ये संसार ला धर्म के बीज वपन करने वाला कोनो रहीस तब वो भरत भैया रही संत समाज जैन अपन संस्कार ला ध्यान में रख के ये बूता करत रहीस। काबर हमर संस्कार में बसेगा। राम राम भैया, जय सिया राम भैया, जय सिया राम। निंजा निंजा बलही 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 से। वास्तव में गवई के धुर्रा माटी संग उड़ागिन हमर पुरानी पहचान और परदेसिया मन पोगरालिन भैया कोठी डोली और मकान। जब गांव में रोज भैया बिहना बिहना ले उठते तो संस्कार संस्कृति के साथ हमार परंपरा के परिचय देते। राम राम भी साहू भैया, जय सिया राम भैया, जय सिया राम। छत्तीसगढ़ की सौंधी सौंधी माटी जिन गीत और संगीत के एक ऐसा अनोखा रूप के परिचय दिए। उस संघरा संघरा में हम लोक में राम ला पूजे के परंपरा सदियों से चलाता आते। कैसे जामत देखियो मैं तो कटही के पीरवारे, कटही के बेरवा मुहूर्त देखियो दार हो। तुलसी बेगावत देखियो सीतापत जानो के मकुट खापे गे राजा राम हो। अरे वो मोर नाम के भैया लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो। अरे वो मोर नाम के भैया लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो। भरवाना काड़ी के संगी गाने बना ले रे भैया, गाने बनाए ले
जोरले बाती सो काड़े धान हो, छोटे छोटे मोस वाला गाड़े फंदार रे सुना, जोरले बाती सो काड़े धान हो। अरे वो मोर राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो। अरे वो मोर राम के भैया लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो। लोक में राम ल पूजे के परंपरा सदियों से चलत आत है संत समाज, और आज वही लोक में राम ल जीवंत करत एक भाई के अन्योन्यता प्रेम आपला हमला देखना है, समझना है। तो अब आगू के दोहा डहान ले पाक धरे के शुरू करथन ये प्रस्तुत भाव ला समझे बर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखीस का, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने, और बिनु फरसायक मारे चाप श्रवण लगी ताने। जब कोनो संत के हाथ में माला ला छोड़ के भाला आ जाए, तब जाके आप और हम सब समझ जावन कि वास्तव में सजग प्रहरी कैसन होते। एक सिपाही बन के तैनात है अयोध्या ला संरक्षित करत, संवर्धित करत और विश्व भरण पोषण के कामना लिए भरत भैया सजग प्रहरी के रूप में मौजूद है संत समाज। और वास्तव में राम राज्य ला कोनो सबल और प्रबल करे है ना, तो वो बहुत बड़े हाथ भरत भैया के है। जब राम 14 साल के वनवास गए रहीन है, तब एढ़ान भरत भैया ऐसा बेहतरीन ढंग ले राजपाट चलन है, और राम सत्ता के उद्घाटन वही कल हो गए भैया। राम सत्ता कहाल प्रारंभ होएगा, तो वही बखत तो बेरल राम सत्ता प्रारंभ होए के संत समाज। चरण मनावा हो रामा, चरण मनावा हो राम, अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। राम राम सीताराम, सीताराम श्याम राम, चरण मनावा हो रामा, चरण मनावा हो राम, अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। सीताराम श्याम राम, सीताराम श्याम राम। और एक समय के बाद कहो चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जेकर चौथा पनमा संतान इस कहो भैया जेकर बड़े बेटा 14 साल के वनवास निकल गए हे कहो श्री राम। सीताराम श्याम राम, सीताराम श्याम राम। जन्म देवैया हो भैया दाई दल बंद हो राम, ज्ञान देवैया भैया कोनो पे लगा हो राम। चरण मनावा हो रामा, चरण मनावा हो राम, अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। बड़े सभा में आके बजरंग राम सिया राम, बड़े सभा में आके बजरंग राखिला जग मारे गो राम। चरण मनावा हो रामा, चरण मनावा हो राम, अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। सीताराम श्याम राम, सीताराम श्याम राम। और हीरा सही काया भैरे बिरथा कमाए हो रमैया रमा, और पाके मानुष तन बंदे माया माँ भुलाए हो रमैया रमा। औ भरे सभा में आके बजरंग राम सिया राम, भरे सभा में आके बजरंग लाखिला जग मारे गो राम। चरण मनावा हो रामा, चरण मनावा हो राम, अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। अवध के राजा भैया तोला में मनावा हो राम। सीताराम श्याम राम, सीताराम
में भरत भैया साधु बने नंदी ग्राम में है और अर्धरात्रि में देखिन है विशाल का शरीर वाला हा पहाड़ ला धर के अयोध्या डहाल ने नहाकत रहिंगा। मानो भरत भैया सजग प्रहरी के रूप में रही अर्धरात्रि में देखिन कोनो ये पहाड़ ला अयोध्या में छोड़ दी तो ये अयोध्या की विनाश हो दही और बोला विश्व भरण पोषण करे बर अयोध्या के राजपाट ला संभाले बर समर्पित करे है। तो ये दायित्व के निर्वहन में कोनो भूल चूक मत हो ऐसे की के भरत भैया सजगता के परिचय दिन और बिना फलका के ठुठुआ बान ला हनुमान जी महाराज के जंघम मारिन की हिंगा कोनो संतहीन की कोनो चीज में ते प्रबल और सबल नहीं आस सिक्योर नहीं होए हस पूर्णतः तोल जानकारी नहीं है ना तब फलका वाला बाण नहीं चलाना चाहिए इसे किसी काबर जाना थे श्रवण कुमार के दाई तदा के कैसन हाल हो रही और वास्तव में संत समाज आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही एक सिपाही ढाल लिए तैनात है राज और साम्राज्य के रक्षार्थ के लिए। मानो धधकत है जिउरा माए आगी बोता पर पानी कहाँ पाहोना और फट जाती सुबैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पाहोना। अरे नोई के गरमाला होतीस बेटी के रखवाला होतीस और फट जाती सुबैरी मन के छाती दानों पर काली कहाँ पाहना और धधकत है जिउरा माए आगी ये बुताए पर पानी कहाँ पाहना। मानो भरत भैया के जिउरा धधके लगी कि कोनो निशाचर हर रात कन आक्रमण करत है और एक सिपाही के दायित्व होते साहब कि कोनो देश और राज में बाहरी आतंकी मन हमार राज और साम्राज्य ला घातक झन पहुंचाए ये कर्तव्य निष्ठ रहना चाहिए। भरत भैया घलो एकरे पालन करत रहे ने। आवो संत समाज गीत और संगीत के पावन वेदी के साथ राम के नाम के विलाप करने वाला ये गीत संगीत आप सबके बीच बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब मीठे मीठे ताली के साथ जय हो। हाय वो खाना रघुराई नहीं तो आए हाय वो खाना रघुराई नहीं तो आए करे गोना माँ जिंदगी मोरे पहाए कतता दे कतिया के मोरे पिराए करे गोना माँ जिंदगी मोरे पहाए कतता दे कतिया के मोरे पिराए हाय वो खाना रघुराई नहीं तो आए हाय वो खाना
लगाए सदा के बोले ला तोड़े के रामा कचदावा तोड़े बिछाए सदा के बोले ला तोड़े के रामा कचदावा तोड़े बिछाए हाय वो आना रघुराई नहीं तो आए हाय वो आना रघुराई नहीं तो आए तोरे सुरता दिन रात लगाए जुराना मोरे जलाए तोरे सुरता दिन रात लगाए जुराना मोरे जलाए जानच लगी मोरे मन के पिराना नाम मोला तार छाए जानच लगी मोरे मन के पिराना नाम मोला तार छाए हाय आना रघुराई नहीं तो आए हाय आना रघुराई नहीं तो आए होते गोना माँ जिनकी मन पाए सता देखत यहाँ की मन पिराए होते गोना माँ जिनकी मन पाए सता देखत यहाँ की मन पिराए हाय वो हाय ना रघुराई नहीं तो आए हाय वो हाय ना रघुराई नहीं तो आए भरत प्रियरा चंद्र की जय बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सत्संग के अमरैया माँ हरि चर्चा के पूर्वैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि आज भरत भैया साधु तो है संत तो है लेकिन समय ला देखते हुए भरत भैया के मूड़ी में अतका बड़े दायित्व है कि वो सिपाही के रोल निभाते सिपाही के रोल अदा करे बर निपुण है कि संत समाज भरत बाहुबलशील गुणो प्रभु पद प्रीति अपार अमन महु जात सराहत पुण्य पुण्य पवन कुमार। जब अयोध्या के राजभूमि ला कोनो नोचे के आक्रमण करे के जतन करे ना तो ओकर बर बाहुबल खलो बन जथे भरत भैया। भरत के समान कोनो नहीं हैगा, भरत के समान कोई है तो भरत ही है। भरत सरिष को राम सने ही जग जपु राम राम जपुदे ही। इस संसार के मनखे मन भले राम ला जप थे लेकिन राम भरत भैया ला जप थे कि गा। आज देखो संत समाज भरत भैया के हृदय अंतस के उद्गार ला देखन औ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी देखे देखे के तरीका ला देखन। देखा भरत विशाल अति निशिचर मन अनुमान। और एक बखत हनुमान हा भरत ला देखे रहीन है। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक कि 14 साल पूरा होए पर एक दिन बाँचे है लेकिन अभी तक ले भगवान के पता नहीं, भैया के अता पता नहीं है। मानो लागथे में अतका
दुष्ट हृदय हो गए होते कर सतन भगवान मोला भुला गए। ऐसे कि मन में अनुमान लगाते का। आज देखो संत समाज, भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए। रोज पेपर पढ़तो, कोनो दिन के पेपर में नहीं लिखा रहा है आज दूजन कुंवारा भाई हम बंटवारा हो ऐसे ऐसे रे मोट ढक्की चोर बाढ़े लेकर लेके ढोर। साल 2 साल होते कहा सियान सके लेक चालू कर देते। गंगाराम 4-8 दिन तो बाहर रान पसाक नहीं देते और ऐसे जम्बे नहीं करे भैया, जम्बे नहीं करे ऐसे कही देते गा। बंटवारा संपत्ति तो दे सकती है लेकिन सुखी शांति नहीं दे सके भैया। संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुर धरनी धरत को धर्म के धूरी ला धारण करने वाला भरत भैया के स्वभाव ला देखन, भरत भैया के गुण ला देखन, भरत भैया के सील ला देखन। भगवान के नित निरंतर चरण में सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं संत समाज। आज ये संभाव के परिचय देते हैं। ये भाव के संग्रह में भरत भैया राम के चरण के अनुयायी बने हैं भैया। संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की इसकी भरत भाव के नाम है। भाव बिना बाजार में मिलत नहीं सामान और भाव बिना आराज में मिलत नहीं भगवान। बिना भाव के कुछ नहीं मिल सकेगा। हमला कोनो 1 किलो टमाटर चाहिए ना तो वो करनिया में जाबो सब्जी वाला करो पूछबो भैया एक भाव कतका है। तब बिना भाव के बाग बहारा की सब्जी मंडी में टमाटर तक नहीं मिल सके, मिर्चा धनिया नहीं मिल सके। तो ये तो राम के भक्ति है भैया। भगवान ला पाना है तो भाव समर्पित करेल पड़ी। भरत भैया मानो भाव समर्पित करे है भगवान के लिए। भरत सरिस को राम सने ही जग जपु राम, राम जपु जेहि। भरत भैया भावना के पुजारी है। वो भाव के साथ राम ला पूजत है संत समाज। मैं कथूं हनुमान जी महाराज औषधि लेके जात रहीस लेकिन हनुमान बर औषधि के काम करीन कौन ता भरत भैया औषधि काम करीनगा। अहंकार हो गई थोकन हनुमान जी महाराज ला। अहंकार हो गई कि ये काज लेस मात्र में मैं कर सकता हूँ, ऐसे मैं कर सकता हूँ ऐसे हो गई। जिंदगी में जब जब अहम की तुष्टि होते तब तब ओला मिटाए बर कोनो संत के मार पड़ते, संत के बिना फलका के बान पड़ते, तब जाके हमारे जीव के कल्याण होते संत समाज। और संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कि हनुमान जी महाराज के हृदय में उपजे अहंकार कि दवाई का करो करे तब वो भरत भैया करे। वो भरत भैया वो दवाई धरे रहीन तब बिना फलका के बान जब ओकर जांग में लगिन है तब जाके हनुमान जी महाराज भरत और राम के प्रताप ला समझ पाइन है कि संत समाज। भरत असन कोई दूसरा नहीं है, भरत असन कोई दूसरा है तब वो सिर्फ भरत है। आज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की भरत बाहुबल असील गुना प्रभु पद प्रीति अपार। अपार प्रेम की निछावर करने वाला, सर्वस्व समर्पित करने वाला भरत भैया के स्वभाव ला दृष्टि गोचरित करत हमर तोर जिंदगी में भाई भाई के प्रेम ला परिणीत करिस। आवो गीत संगीत आप सबके बीच। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले भोले बाबा के निवेदन है। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोला बोला जोर से मारो, शाने मारो, मिलकर मारो, हो मल्ला साईं देवाजे हो मन तो कांवर आगोले खिसक जावा दे हो मन तो बाबा के चेला।
हमला साइड देवांगे हम तो बाबा के चेला अगले खिचक जावांगे हम तो बाबा के चेला हमला साइड देवांगे हम तो कांवर वाला अगले खिचक जावांगे हम तो बाबा के चेला सावन महीना दिन सोमवार जामत हमन से बदरप सावन महीना दिन सोमवार जामत हमन से बदरप निकल गई सुख के मेला प्रेमी शिवल भोले बाबा की हम तो बाबा के चेला अगुले के चक जावा दे हम तो कमर वाला बोल बा जोर से बोल सारे बोल मिलकर बोल कांवर लगे निकले घन संगी साथी वेद भोलेंगे गुरु देखे दी जाती पाते ताइयों का नाम के अवतर पाँव चुके जावतर बाबा के नाम चुभे आदि चिलके बोला रे बम बम बोला रे हम तो बाबा के चेला अगुले के चक जावा दे हम तो बाबा के चेला तन से बोला मन से बोला बोला भैया बोला दीदी बोल बम भैया बोल बम कहत जाबो बोल बम कहत भैया बाबा के धाम जाबो खाली गोड़ रेंगते आबो खाली गोड़ रेंगते जाबो खाली पेट ऊपर लेके निगमा पानी चढ़ाबो बोला रे बाबा बोला रे निवेदन है पाछूड़ा हन बैठे हमारे भैया मन से दीदी मन से सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार जयकारा लगाना है और बढ़िया जोरदार ताली बजाना है गंगा जल में तोला न भागो बम भोला गा शिव भोला बेल पतिया तोला चढ़ाओ शिव भोला गा बम भोला गंगा जल में तोला न भागो बेल पतिया तोला चढ़ाओ गंगा जल में तोला न भागो बेल पतिया तोला चढ़ाओ सुन ले 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 मोरो ते गोरा तोला गाना गाना के जोगा बोले बाबा गाना गाना के जोगा तोला गाना गाना के जोगा बोले बाबा गाना गाना के जोगा गंगा जल में तोला न भागो बम भोला गा शिव भोला बेल पतिया तोला चढ़ावो शिव भोला गा बम भोला गंगा जल में तोला न भागो बेल पतिया तोला चढ़ावो गंगा जल में तोला न भागो बेल पतिया तोला चढ़ावो सुन ले 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 मोरो ते गोगा तोला गाना गाना गे जोहार बोले बाबा गाना गाना गे जोहार तोला गाना गाना गे जोहार बोले बाबा गाना गाना गे जोहार जय हो बाबा दीन दयाल दीनानाथ बंधु तोला कहते दीनानाथ का तोला कहते दीनानाथ का तोला कहते दीनानाथ का बोला तोला कहते दीनानाथ का तोला कहते दीनानाथ का तीनों दिन सगे तोने आत्मा किचने आपकी तोरे आत्मा
आखी तोरे माथे माँ तीसरे आखी तोरे माथा बोला तीसरे आखी तोरे माथे माँ तीसरे आखी तोरे माथे तोर चरण दिया जलावो भोला काशी बोल बेल पतिया तोला चढ़ावो गंगा जल में तोला नहावो बेल पतिया तोला चढ़ावो गंगा जल में तोला नहावो बेल पतिया तोला चढ़ावो दे 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 माया तोला तोला गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोले पा गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोला गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोले पा गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोला गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोले पा गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोला गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोले पा गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोला गाड़ा गाड़ा गे जोहा तोले पा गाड़ा गाड़ा गे जोहा प्रेमी शिवल भोले बाबा की जय हो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सत्संग के अमरैया में हरि चर्चा के पुरवैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ही क्या भरत भैया के संग्रह में हनुमान जी महाराज के मिलन हो थे। दोनों जन राम के काज में निकले हैं। एक औषधि लाए बर निकले हैं तो एक अयोध्या के राजपाट के जनमानस के उद्धार के लिए उत्थान के लिए और रक्षार्थ के लिए परमार्थ के लिए भगवान के चरण के गौरव गान करत है कि हिंगा। वास्तव में संत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये प्रस्तुत भाव कि ही इसके हनुमान जी महाराज का राक्षस है आओ का राक्षस है का हनुमान जी महाराज हकत होगा राक्षस नो है भैया का राक्षस असन दिखत रही इसका मन खेला भ्रम हो ही लेकिन भ्रम घलो एक सीमित क्षेत्र विशेष में हो ही कोनो पेरा डोरी ला सांप कह सकता अंधियारी रात में ये बात समझ में आते लेकिन हनुमान जी महाराज आज की देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमाने बिनु फरसायक मारे हो चाप श्रवण लगिता ने बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सिपाही कोनो देश और समाज के रक्षा करत है ना शस्त्र और शास्त्र दोनों अलग अलग है बहिने। शस्त्र के उपयोग देश समाज के सीमा में होते हो शास्त्र के उपयोग ऐसा बाग बहारा के विशाल मंच में तुलसी जयंती के पावन पर्व में होते सब जगह जगह के महत्व हैगा। वही मुंह आ कथे वही मुंह जा कथे दोनों के उच्चारण अलग अलग है शब्द के अर्थ अलग अलग है। ते कोनो ढाबम जाके 10 रुपया कांदा भाजी दे तैसे कभी नहीं मिल सके भैया वही वैरायटी के सामान में ही जेन वहां बंद थे। आज देखो शस्त्र के उपयोगिता मानो परिणीत होते हमार अयोध्या के रक्षा के लिए यानी आराधना योग यानी योग ध्यान यानी ध्यान जहाँ आराधना है जहाँ योग है जहाँ ध्यान है और ये तीनों ठन अपन हृदय में समाहित करत अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ठन पुरुषार्थ अपन जिंदगी में लाने के जतन हनुमान जी महाराज घलो करत है और भरत भैया घलो करत है कि संत समाज आज भरत के बाहुबल हम और आप देख सकथन भरत भैया जेन भय रहित करत कौन ला अयोध्या वासी ला समकालीन परिवेश में एक तहार भाई है कौन विभीषण के जेन गर्जना करे एक भाई बहु हमर तो जिंदगी में दूठन रास्ता है दूठन रास्ता है पाप पुन औ कोंडा हर जाबे ते लागुन ये घुमर के आबे मन भरा रे औ एक चकुल मां जन्मिन भैया रावण और विभीषण एक कुल मां रावण और विभीषण जन्म धरे लेकिन दोनों के रास्ता अलग हैगा। एक चकुल मां जन्मिन भैया रावण और विभीषण एक रामला त्यागे भैया एक रामला माने
राम ला त्यागे गुण राम ला माने गुण आप सब जानत हो दाई। रावण राम ला त्यागे भैया विभीषण राम ला माने। तेकर सतन रावण के लंका जर गे औ विभीषण कुटिया तर गे। काबर ओकर घर अंगना तुलसी चौरना। जे घर में तुलसी के चौरा रथे दाई वो घर में संस्कार के बीज बपन होते। भरत भैया जिन संस्कार के परिचय दिन है और वो आदेश के पूर्ण पालन करीन है। वशिष्ठ जी महाराज ओकर माथा में तिलक सार दे रहीन। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ। औहानि लाभ जीवन मरणो जस अब जसो विधि हाथ। ये सब भगवान के हाथ में लिखा है। इसे हिलगा संत श्रोमणी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपला हमला संकेत करीन है क्या दूजन संत मन के मिलन हो है और भगवंत के चर्चा करत है। परम पिता परमात्मा के काज करत दोनों साधु अपन अपन स्वरूप लिए है। लेकिन प्रस्तुत भाव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही क्या चकित हो गए, भ्रमित हो गए। हनुमान जी महाराज ला देख के पहाड़ ला कोनो अयोध्या में खपोल दी तो एक एक घाव में अयोध्या आओ कि विनाश हो जाही। इसे किहिनगा वास्तव में भैया सिपाही के काज होते। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। होठ में जिनके उगे सच्चाई, फूल खिले बागानों में। गांव में जिनके उड़े चमन और धुआं उड़े आसमानों में। आओ कदम से कदम मिलाए, गीता और कुरान की। ये धरती हिंदुस्तान की, ये धरती हिंदुस्तान की। ये पावन धरती ला रोपित करे के जतन कोनो करत है तब भरत भैया करत है। और जेकर आज गुणगान हनुमान जी महाराज करत है कि संत समाज। दोनों जन संत हृदय, दोनों के हृदय में भगवान राम बसे हैं। और हमर तो जिंदगी में घलो वही परम पिता परमात्मा ला हम और आप बसा लेवन तो मानो हमर ये जीव के कल्याण हो जाए। संत समाज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही बाहुबले भरत भैया मानो अयोध्या वासी मन सूते हैं और सिर्फ भरत भैया जागा थे। बल के परिचय देत, साहस के परिचय देत, भय रहित करे के आकांक्षा उत्कंठा मन में रोपित करत भरत भैया के मनोभाव ला देखा। समाज में सजग प्रहरी के रूप में युवा मन ला रहना चाहेगा। हमार उम्र के युवा मन ला जा देख ले पान ठेलम बैठ के तंबाकू रमजत रथे। तब जाके श्री परमेश्वर मानस परिवार के नवनिर्माण होते जिमा कि प्रौढ़ता के विचारों का स्तंभ होना चाहिए। युवावस्था में प्रवीणता प्रारंभ होनी चाहिए। तमाम युवान शक्ति के जिंदगी में प्रवीणता, कार्य कुशलता आना चाहिए। तब जाके हमार समाज ऐसने भरत भैया जिन अयोध्या ला साज के रखे रहीन है। और जब राम के राज्य अभिषेक हुई से 14 साल बाद राम राजपद में बैठीस ना तो अंधन गौलक्ष्मी ले भरपूर भंडार भरे रहा है अयोध्या में। अक्का सबल और प्रबल करके दे रही भरत भैया। तेकरे सतन आज आप और हम सब राम राज्य की कल्पना करते संत समाज। ये राम राज्य ला पूर्ण चारों खुरा में बराबर रूप ले सुसमृद्ध करे के श्रेय जाते ता एक विशेष श्रेय भरत भैया ला घलो जाते। अवावो संत समाज ओकर सील गुण के बखान करत आप और हम सब पुनः रामचरितमानस के संग्रह जुड़बो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय।
प्रेम किया था मीरा ने, विष पी के दिखला डाला। हाँ प्रेम किया था हनुमान ने, सीना चीर देखा डालना। और कहते हैं क्या क्या काहे तेरी आंखों में पानी, काहे तेरी आंखों में पानी, ओए काहे तेरी आंखों में पानी, काहे तेरी आंखों में पानी, ओए कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने। काहे तेरी आंखों में पानी, काहे तेरी आंखों में पानी, ओए काहे तेरी आंखों में पानी, काहे तेरी आंखों में पानी, ओए कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। जय हो प्रभु। हंस के तो पहले विष का प्याला, तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला, तोहे क्या डर तोरे संग गोपाला। हंस के तो पहले हो मेरा मेरा हो मेरा मेरा मेरा। हंस के तो पहले विष का प्याला, तोगे कटर तोरे संग गोपाला, तोगे कटर तोरे संग गोपाला। तेरे तन की ना होगी खानी, तेरे तन की ना होगी खानी, ओए तेरे तन की ना होगी खानी, तेरे तन की ना होगी खानी, ओए कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। ओ मेरा दीवानी रे मेरा मस्तानी, मेरा दीवानी रे मेरा मस्तानी। ओ मेरा दीवानी हो गए रे मेरा मस्तानी हो गए, ओ मेरा दीवानी हो गए रे मेरा मस्तानी हो गए।
बेटी बेटी ताली बजा। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। सबके लिए मैं हो मेरा मेरा हो गो मेरा मेरा मेरा। सबके लिए मैं मुरली बजाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाओ, नाच नाच सारे जग को नचाओ। शिर पुराना लगी मेरी रानी, राधा लगी गए मेरी रानी, ओए राधा लगी गए मेरी रानी, राधा लगी गए मेरी रानी, ओए कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा श्याम दीवाने। दीवानी 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 ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा श्याम दीवानी। मेरा दीवानी रे मेरा मस्तानी, मेरा दीवानी रे मेरा मस्तानी। ओ मेरा दीवानी हो गए रे मेरा मस्तानी हो गए, ओ मेरा दीवानी हो गए रे मेरा मस्तानी हो गए, ओ मेरा दीवानी हो गए रे मेरा मस्तानी हो गए, ओ मेरा दीवानी हो गए रे मेरा मस्तानी हो गए। प्रेम शिमल बाके बिहारी लाल की, प्रेम शिमल शेरवाली माता की। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। सत्संग के अमरैया में हरि चर्चा के पुरवैया लेवत बैठे मानस के रसिक संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की ही भरत भैया के बल शील गुण और भगवान के चरण में अनन्यता प्रेम मानो परिलक्षित करते कि एक सच्चा सेवक, एक सच्चा भाई के, एक सच्चा संत के, और मानो आज एक ऐसा संत हृदय, एक ऐसा संत के संग्रह में मिलाप होते, भेंट होते, जेकर ले मानो भगवान के चर्चा होते, और ऐसा व्यक्तित्व ला, ऐसा कृतित्व ला प्रणाम करत हनुमान जी महाराज चले जाते अपन काज में आगू बढ़ते। आवो हमो मन आगू बढ़न 5 मिनट से सुकर बाद आप सब ले सादर प्रेम विदाई के संग्रह में जुड़बो। तो आवो एक गीत आप सबके बीच। भोले बाबा जी के एक प्यारा सा भजन, उसके बाद फिर अब सबसे विदाई ले। अब एक बार हो जाए जोरदार जयकारा। प्रेम शिव शंकर भगवान की जय हो। सावन मासी बिजना मनावो, सावन मासी बिजना मनावो, बेल के पतियाला चघावो, ओ घड़िया भोलाला नहवावो। हाथ जय हो बाबा।
सावन मां शिव जी नाम मनावो, सावन मां शिव जी नाम मनावो, बेल के पटियाला जगावो, बेल के पटियाला जगावो, कांवर मां गंगा जल लावो, कांवर मां गंगा जल लावो, ओ घरिया बोला ला नहवावो, ओ घरिया बोला ला नहवावो, चलो शिव मंदिर जावो, बुला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, बुला के दर्शन पावो। जट जोटे भोला के चरमा गंगा माए विराजे, बाशों के नाक के कर माँ बिच्छू के कुंडल साजे, मरकटिया के आगे बमोते नच नच ले चुप रागे, राजा दतुरा भाग पेगे पैगा बरन वो नाचे, फुल पतरा नौवे जगावो, फुल पतरा नौवे जगावो, बम बम जयकारा ला लगावो, बम बम जयकारा ला लगावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो। जय हो बाबा। दूध दागे के मदरस में वाम सिर चढ़ा के, गाँव चंदन रोनी मौले अपने गुलाल लगा के, पंचदेव मकरावार दे धूप कपूर जला के, ढोला गाना मादर में टपली डमरू बजा के, मन के मना तिला पावो, मन के मना तिला पावो, गौरी के गौरला मनावो, गौरी के गौरला मनावो, सावन मां शिव जी ला मनावो, सावन मां शिव जी ला मनावो, बेल के पटियाला जगावो, पटियाला जगावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो, चलो शिव मंदिर जावो, भोला के दर्शन पावो। और आवो निवेदन है कि जोरदार जयकारा के साथ प्रेमी शिव भोले बाबा की जय। चुपे चाप नहीं बैठे रहना मैया, निवेदन है आप सबसे। चलना गा जावो बरतिया भोला के बरतिया, चलना गा चलना गा चलना गा जावो बरतिया भोला के बरतिया, भोला के बरतिया हो, चलना गा जावो बरतिया भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो, चलना गा जावो बरतिया शिव भोला के बरतिया, शिव भोला के बरतिया हो, चलना गा जावो
गला में सरपन के माला लगाए हो, अंगे मरा के बबूती लगाए, गले में सरपन के माला लगाए हो, अंगे बबूती में लगाए, सब देवी देवता ये गणेश कहलाए हो, बिहाव करे बड़े बोला गवाए, देवी देवता चापो गणेश के लाए ओ गो गो करे बन बोला गवाए चल नागा चल नागा चल नागा जामो बरातिया शिव भोला के बरातिया शिव भोला के बरातिया गो चल नागा जामो बरातिया शिव भोला के बरातिया शिव भोला के बरातिया गो चल नागा जामो बरातिया शिव भोला के बरातिया शिव भोला के बरातिया गो चल नागा जामो बरातिया शिव भोला के बरातिया शिव भोला के बरातिया प्रेम शिव शंकर भगवान की जय हो। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है ऐसे कलाकारों से बिछड़ना, लेकिन क्या करें वक्त सबको मजबूर कर देता है। वक्त के आगे किसी की नहीं चलते। बने ताली बजाओ के बने ताली बजाओ के एकदम जियान परत के सही ताली बजाता हो तो अच्छा नहीं लगता है। इतना सुंदर प्रस्तुति में एक बार और जोरदार ताली बजनी चाहिए। बहुत सुंदर मंडली। श्री परमेश्वर मानस परिवार सेमहरतरा के सभी आत्मीय जन बहुत सुंदर गायन वादन और व्याख्यान के माध्यम से आपने हमारे बागबाहरा नगर के सभी श्रोता समाज को शराबोर किया। समस्त नगरवासी और साथ में आयोजक समिति और सभी श्रोता समाज की ओर से आपको कोटिशः साधुवाद ज्ञापित करते गए। अमूल्य समय निकाल करके आपने हमें समय दिया। बहुत सुंदर हमारे गायक भाई की आवाज का एक धनी सुरसाज, हर स्वर के ईश्वर के ईश्वर में बसे के राम, रागी सुनाए रागनी, रोगी को मिले आराम। आपके गीत और आपके भजन से सभी दर्शक दीर्घा मंत्र मुग्ध हो गए। कौन कहता है कोई कुछ भी कहे हमें कोई गम नहीं है, कोई कुछ भी कहे हमें कोई गम नहीं है, आपकी आवाज। कोई कुछ भी कहे हमें कोई गम नहीं, आपकी आवाज। तो बॉलीवुड के कलाकार सोनू निगम से कोई कम नगे, सोनू निगम से कोई कम नगे। बहुत सुंदर आवाज। और हमारे युगल किशोर भैया जी बहुत सुंदर चर्चा कर रहे थे। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपत प्रीति अपार, मन महु जात सरागत पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी और हनुमान जी का जब मुलाकात हुआ तो भरत के अंदर के बाहुबल शील और गुण 2 मिनट के लिए मैं बता दूं कि बोले वास्तविक में हम कभी कभी कल्पना करते हैं कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य का सबसे बड़ा माध्यम अगर कोई है तो भरत जी महाराज है। भरत जी महाराज हैं। जब हनुमान जी महाराज पहाड़ लेकर के जब आ रहे थे, सैनिकों ने जाकर के सूचना दिया कि भरत जी कोई निशाचर हमारे अयोध्या में पहाड़ गिराने वाला है। तो भरत जी महाराज
उतने समय माला का जाप कर रहे थे नंदीग्राम में बैठ करके, नंदीग्राम में भगवान का सुमरन कर रहे थे। और जैसे सिपाहियों ने उन्हें संदेश दिया कि कोई दूसरा कोई राक्षस पहाड़ गिराने वाला है, तो माला को उतार करके भाला पकड़ लिया। एक राजा को अगर भाला पकड़ने आता है तो उन्हें माला पकड़ने भी आना चाहिए, और माला पकड़ने आता है तो उन्हें भाला पकड़ने आना चाहिए। भरत बाहुबल शील गुण प्रभुपद प्रीति अपार। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि बोले लोग दूसरे के बाण, भगवान राम जी का बाण तो मरने के बाद में उनके चरणों तक पहुंचाता गए, लेकिन भरत जी इतने उनके इतना बाहुबल है कि हनुमान जी महाराज को जीते जीते भगवान के चरणों तक। कई जन प्रश्न करते, हनुमान जी महाराज डोंगरील धर के आत्री से देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान विनफर सायक मारे वो चाप श्रवण लगिल दान। हनुमान जी महाराज डोंगरील धर के आत्री से त भरत के बाण लगीस, त हनुमान जी महाराज खाले भीम गिरीस, त डोंगरी कहाँ टंगाए रही से। एक से एक प्रश्न करने वाला ईमान से कांकेर जिला हमार रामायण पढ़ेल गे रहे सुंदर कांट ल सुनबो की हिस्त में जनका जानथो तत्का कहत रहे हुदाई हो। कभी के ममता पुंछ पर सबही कहे समझाई, तेल बोर पटबांध पुनि पावक देख लगाई। ये दे दाई हो ये दे दादा हो लंकापति रावण। हाँ हनुमान जी पूछी मागी लगईस, तहन हनुमान जी लंका लेस दिस। एक जन बीच ले खड़े होकर मोला प्रश्न करीस, बोले किरण भैया हनुमान जी जब लंका लेसिस, लंका जब जलीस तो कुंभकर्ण कते कर सूते रहीस। तब बेहोश नहीं हो जाही बोलने वाला है, बोलने वाला बेहोश नहीं हो जाए मोहित भैया। एक जगह राजनांदगांव बलदेवपुर के आसपास कोई गांव है, कुंभकर्ण वाला प्रसंग मिले रही से राम रूप गुण सुमरत मगन भये क्षण एक। फिर एक जन प्रश्न करीस, बोले किरण भैया तुम्हार जैसे व्याख्याकार मन कथे कुंभकर्ण हाँ बड़े जान रही की मोर चेहरा देखा प्राण होकर बोले के मुंह में उसने रही से कहा तो मतलब जन्म ओला जियान पर थे। हाँ कुंभकर्ण बड़े जान रही से कि मैं क्या भाई मैं देखे नहीं हूँ यार, लिखा है तेल पढ़ा था नहीं तले बताना के फीट चौड़ा के फीट लंबा रही से। मैं कहूँ रामायण में घलुक नहीं लिखा हैगा कि अतका फीट चौड़ा अतका फीट लंबा रही करके। हाँ कोई जगह सुने हो मैं कैसे मैं कुछ ला बात हो तो मन समझत रहूं। कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा के लंबाई मुंछ के लंबाई 1 जोजन में। मेछा का लंबाई ले एक कारण बताएं कि मेछा का लंबाई से शरीर के गणना ला कर ले वो कतका लंबा चौड़ा रही सोई। अब मैं ठेका थोड़े ले हूं तो कुंभकर्ण के एक डहर के मेछा के लंबाई 1 जोजन। अब 1 जोजन कतकल कथे 4 कोस के 1 जोजन और 4 किलोमीटर के 1 कोस, मतलब के किलोमीटर के 1 जोजन 16 किलोमीटर के 1 जोजन। मान लो अगर कुंभकर्ण बागबहरा के दुर्गा मंदिर के आगू में खड़े के तो ये डहर 16 किलोमीटर लगभग कोमा खान ये डहर के मेछा, और ये डहर लगभग खल्लारी के आगे अगर जाबो तो सुअर माल के अगर आगे जाबो तो वो ओवर ब्रिज हाड़ा बंदत का तो 16 में कहो 16 दूनी वो आदमी का थे एक में कहो 16 किलोमीटर 1 डहर के मेछा 16 किलोमीटर के 1 डहर के मेछा तो उत्कम संतुष्ट हो जाना चाहिए ना। तो वो काय थे किरण भैया उसने जियान पर थे कहे सही किरण भैया कुंभकर्ण के मेछा जब 16 दूनी 32 किलोमीटर रहीस तो ओकर नाक के पोंडा कतका बढ़ी सो मैं कहे ईटा भट्टा चिमनी का रहीस बेटा। अब बोलने वाला हार्ट फेल होकर नहीं मर जाइए तो मानस बोले सूर घनेर फिरे मत कन मांगत। बाबा तुलसीदास जी के ग्रंथ अपार है। बागबहरा आना है तो एक रास्ता नहीं है कई रास्ता है। वैसे जिस प्रसंग को हमारे युगल किशोर भाई जी ने प्रवचन किया है उसी प्रसंग को अगर कोई दूसरा कहेगा तो वो अपने तरीका से, प्रश्न वही है लेकिन चलने की दिशा अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए मंचस्थ मानस परिवार को कुछ क्षण विदा देने के पहले मैं सम्मान सहित हमारे विशेष करके हम कलाकारों का और उद्घोषक एवं वक्ताओं का प्रेरणा स्रोत मैं महाराज जी आदरणीय गुरुदेव
रूपेश तिवारी जी से निवेदन चाहूंगा, कृपया करके आप मंच में आए। सादर मानस मंच में मैं आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे कुछ श्रद्धालु भक्तगण, हमारे कुछ श्रद्धालु संतजन की आस्था, बोले वास्तविक में इंसान के हृदय में भगवान के प्रति विश्वास अगर जाग जाए तो यही सतयुग है, यही द्वापर है, यही त्रेता है। कुछ भाव हमारे आदरणीय गुरुदेव तिवारी जी आपके बीच में रखेंगे। मैं तब तक के लिए सादर मंच, माइक और दर्शक दीर्घा आदरणीय गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए समर्पित करता हूं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिमं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत का हर गांव स्वर्ग हो, भारत का हर गांव स्वर्ग हो, सुख सुधा जहां हर पल बरसे, मानव की क्या बात कहें जहां देव भी आने को तरसे। कर्माय और गाते, कर्माय और ददरिया गाते, जहां सुबह नित शाम है, छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी तुझको मेरा प्रणाम है। छत्तीसगढ़ की सौंधी माटी तुझको मेरा प्रणाम है। बहुत परम सौभाग्य की बात है कि आज बागबाहरा का जो पावन स्थल है, अनेक दृष्टिकोण से आज का दिन ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। सबसे पहले मैं, खड़े हो तुम दोनों, खड़े हो। सबसे पहले भूल जाऊंगा मैं, इधर सबसे पहले भूल जाऊंगा, पिछले समय भूल गया था, ये हमारे बागबाहरा के, यदि कहीं इनको तुलसी सम्मान से भी सम्मानित किया जाए तो कम है। इनके सम्मान में जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं अभी तुलसीदास जी के जन्म स्थल चित्रकूट राजापुर गांव से आया हूं और विश्व वंदनी रामायण के कथावाचक संत मोरारी बापू जी के जन्म स्थान से आया हूं और स्मरण कर रहा था कि तुलसी जयंती बागबाहरा में किस रूप में हो। यह कहने में मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा। बागबाहरा में इतिहास, जब लखन बाबू लोग 50 साल पहले राम कथा कहते थे, इस परंपरा को जीवित रखे थे, लेकिन वारे मेरे करण अर्जुन की जोड़ी किरण छत्रे और गौतम जैन, इनके अथक प्रयास से बागबाहरा में राम कथा की जो पावन धारा गंगा बहती है, इसके लिए जितना भी प्रशंसा करें ये दोनों और इनके जितने भी सहयोगी हैं। साथ साथ मैं अद्वैत प्रभा मंडल बागबाहरा को नमन करता हूं। ऐतिहासिक घटना बता रहा हूं, 2-3 कारणों से आप देखेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको ऊर्जा हनुमान जी दे और ऐसी पावन गंगा की धारा आप प्रवाहित करते रहें। अद्वैत प्रभा मंडल विगत 30 वर्षों से जिस हनुमान जी को राम कथा सुना रहे हैं, गौर कीजिएगा मेरी बात को, जहां भी राम कथा कही जाती है वहां हनुमान जी विराजमान होते हैं। यह शास्त्रोक्त बात है। जहां जहां राम कथा होते हैं वहां हनुमान जी आ जाते हैं। भगवान रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया है और उसमें भी जो 30 वर्षों से अनवरत प्रति मंगलवार को राम कथा सुन रहे हैं, ऐसे हनुमान जी के दरबार में ये तुलसी जयंती का हम पावन पर्व मना रहे हैं। हम सब बागबाहरावासी परम अपने आप को, जीवन को धन्य बना रहे हैं। एक ऐतिहासिक घटना। दूसरी घटना, अभी अभी मेरे भाई बता रहे थे कि हमारे नगर के 4 युवक चंडी मंदिर से 130 किलो कांवर वजन कांवर में 100 लीटर जल अपने कंधे पर बोझ कर भगवान भोलेनाथ में चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा ऐसे शिव भक्तों को यहां बुलाएं। मेरे चिरंजीव रूपेश शर्मा, सतीश शुक्ला, आयुष पांडे और डेनम गंडेचा, ये चारों आए यहां। और मैं चाहूंगा कि हमारे आयोजन समिति के पदाधिकारी, समिति का सदस्यगण इन चारों युवाओं को
तिलक और श्रीफल भेंट कर इनको सम्मान, जोर से ताली बजनी चाहिए। ये है रुपेश शर्मा, सतीश शुक्ला, आयुष पांडे और डेवन गंडेचा। क्या बात बेटा, बहुत आगे बढ़ो। हनुमान जी की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे और समाज को एक नई दिशा दो, क्योंकि कहा जाता है कि सही समय में जो बरसे उसे पानी कहते हैं, वक्त जरूरत को जो दे उसे दानी कहते हैं, दूध में मचले हो तो बचपन है, आग से खेले उसे जवानी कहते हैं। ऐसे जवानों के आशीर्वाद के लिए आप जोर से करतल ध्वनि से सम्मान करें। और मैं गौतम जैन और किरण छत्रे तीनों बेटा दोनों आओ, तिलक करें और श्रीफल भेंट करके इन चारों युवाओं का सम्मान करें, स्वागत करें। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सहस्रशिरसा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम्। ओम पुरुषये वेदग्वं सर्वं यद्भुतं यच्च भाव्यम् उतामृतस्थाने दन्ने नातिरोहति। हरि ओम। अतुलित बलधामं हम शैलावदेहं दुर्जन कृष्णानुं ज्ञाय नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम बादराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। और एक घटना और, इन युवाओं ने बोल बम जब गए थे वहां पर कितना था रे, 300 किलो, 70 किलो के कांवर को इन्होंने उठा करके बोल बम। ये अद्भुत क्षण है बागबाहरा के लिए। ये बागबाहरा के माटी में जन्मे पले बड़े हैं, जितना भी इनको आशीर्वाद दें कम। मैं माताओं से चाहूंगा अपने सुपुत्रों को ताली बजा के आशीर्वाद दो। माताएं, आपकी आशीर्वाद लगेगी। और ये युवाओं से हम अपेक्षा करेंगे बागबाहरा नगर में समाज निर्माण में, सुसंस्कृत समाज को देने में अपना योगदान दें। बेटा बहुत बहुत आगे बढ़ो, हमारी शुभकामना शुभकामना शुभकामना। बोल बम बोल बम। जी हाँ, सबसे पहले बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। जैसे कि हम सभी ने इंस्टाग्राम के रील में, व्हाट्सएप में, किसी भी माध्यम से देखा होगा कि जो बाहर के, जैसे हरियाणा हो गए, उत्तर प्रदेश, बाहर के जो राज्य के जो लोग हैं वो अपने कांवड़ में 110 लीटर 120 लीटर 200 लीटर तक के जो कांवड़ यात्रा करते थे। तो उनको जब देख के हमने सीखा कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, तो हम लोगों ने पहले तो प्लान बनाया इसका कि पहले मैं खुद अकेले सोचा था कि 100 लीटर चंडी मंदिर से यहाँ तक ले आऊंगा, मगर फिर मन में शंका आई कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने अपने दो भाई हैं, मेरे सामाजिक जो भाई हैं दोनों, काकू और काना, दोनों को मैंने कॉल किया। वो एक कॉल में तैयार हो गए कि हाँ ठीक है भैया, हम लोग 100 लीटर ले आएंगे। तो जब कांवड़ बनाने की बारी आई तो वो 100 लीटर बढ़ करके सीधा 130 किलो हो गया। 130 किलो भार को 7 किलोमीटर तक लेकर के आना, शायद ये भोलेनाथ का आशीर्वाद ही था जो हम लोग वहां से यहाँ तक लेकर के आ गए उसको। और मैं 2 लाइन के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। जो दूसरे राज्य के हैं, मतलब हरियाणा उत्तर प्रदेश, हालांकि हम उनके सम नहीं, हरियाणा उत्तर प्रदेश हालांकि हम उनके सम नहीं, मगर छत्तीसगढ़ वासियों को भी हरा दे ऐसा किसी में दम नहीं। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। ठीक है, अपने स्थान में ग्रहण कर लें। मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहूंगा। ये दुर्गा मंदिर, ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। यहां पर गौर कीजिए मेरी बात को, ये अब पावन तीर्थ स्थान बन गया है, क्योंकि सनातनी भाव में कहा जाता है जहां पंचदेव वास करते हैं वो साधारण स्थान नहीं, वो पावन तीर्थ बन जाता है। और हमारे सनातनियों का 5 देव है, गणेश जी, शंकर जी, दुर्गा माता, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान। चारों युवा रुके रहेंगे बेटा, जाएंगे नहीं रहे, चारों रुकना वहां पर। तो ये 5 देव जो हैं इस प्रांगण में विराजमान हैं। गणेश जी हैं। माताएं प्लीज शांत हो जाए। एक बहुत बड़ी यहां पर घोषणा करने जा रहा हूं मैं, बहुत बड़ी घोषणा, माताएं शांत हो जाएं। भगवान गणेश जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, पार्वती दुर्गा के रूप में है, भगवान विष्णु भी हैं, और बजरंग बली के गुरु सूर्य भगवान भी उनके पीठ में रखते हैं। इस प्रकार ये पावन तीर्थ में
ये आयोजन का होना हम सब के लिए, बागबाहरा वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक और अद्भुत घटना घटने जा रही है। सभी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, सभी बात को ध्यान से सुनेंगे। आज एक अद्भुत घटना घटने जा रही है। बागबाहरा नहीं, ये दाई, ये महतारी, बागबाहरा नहीं, महासमुंद ही नहीं, रायपुर नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, अब तो मैं एक कदम आगे बढ़ के भी कहूंगा, एक अद्भुत घटना। राम कथा को 4 पीढ़ी के लोग एक साथ कहीं सुन रहे हैं तो आपके बागबाहरा के श्रोता दीर्घा में है। शेष नारायण साहू जी, आप अपने चारों पीढ़ियों के साथ में मंच में आए। भाई गौतम जी, किरण भाई, चारों एक पीढ़ी को आप सम्मान के साथ यहां मंच में लाए। अद्भुत घटना घट रही है। अद्भुत घटना आप अपने नजरों से देखेंगे। छमथी, नाती, पुत्र और पिता, ये चारों एक साथ कथा सुन रहे हैं। क्या ये चमत्कार है। वाह गौतम और किरण छत्रे, तुम्हारे आयोजन को ये प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हम सब भाग्यशाली हैं। ये देख रहे हैं, ताली बजनी चाहिए इनके लिए, ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली बजनी चाहिए, घनघोर ताली बजनी चाहिए इस अद्भुत घटना के लिए। ये 4 पीढ़ी एक साथ राम कथा कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप अपने जीवन में शायद पहली बार ऐसा देख रहे होंगे कि 4 पीढ़ी एक साथ कथा कह सुन रहे हैं। आप सबको हम नमन करते हैं। और गौतम जी आप चूकिए मत, किरण भाई चूकिए मत, धनराज तुम भी आ जाओ। चलो इन चारों पीढ़ियों का सम्मान करें। हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम श्री पुण्यकांक्षाय मंगलाय तनो हरि। हरि ओम ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माताएं आप ताली बजाएं। देखिए, वो छोटा बालक को मैं देख रहा था, जब ये मंडली वाले भजन गा रहे थे तो वो दोनों हाथ उठा करके नृत्य की मुद्रा में, और अब अवस्था को देख के जान गए होंगे कि कौन किसका बाप है, कौन किसका बाप है, कौन किसका बाप। उल्टे में ले लें, ये इनका बेटा है, ये इनका बेटा है और ये इनका बेटा है। ये हमारे नगर के शिक्षक हैं शेष नारायण साहू जी, आदर्श शिक्षक। इन चारों पीढ़ियों को हम अब किन शब्दों में शुभकामना और बधाई दें। इतना ही कह सकते हैं कि प्रभु हनुमान जी आप सबके जीवन में आपको धन्यता दें और सुख शांति समृद्धि की बरसात करें, यही कामना कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा मीडिया इस बात को नोटिस करे कि 4 पीढ़ी एक साथ राम कथा सुन रहे हैं। यहाँ 4 दोस्त एक साथ नहीं बैठते हैं और 4 पीढ़ी। अद्भुत घटना घट रही है। हनुमान जी की कृपा से सब हो रहा है। हम नतमस्तक हैं आपके इस कथा को देख करके। हनुमान जी, श्री रामचंद्र जी आपके जीवन को धन्य बनाए। दादाजी, आपके परिवार को हम प्रणाम, अरे आप नहीं, हम आपको प्रणाम करेंगे। बहुत बहुत आप सबके जीवन में हनुमान जी कृपा बरसाएं। और ये मेरे अनुज शेष नारायण साहू शिक्षक हैं, ये इनका सुपुत्र ये भी शिक्षक है, इनके पिताजी। और चारों संगीत में, इसको मैं तबला बजाते देखा हूं, ये छोटकैया पोर्टेबल को तबला में थाप मारते मैं देखा हूं। सभी संगीत में रुचि रखते हैं। बहुत बहुत आपके परिवार को हम नमन करते हैं, विशेषकर सोच को नमन करते हैं, संस्कार को नमन करते हैं। और यही बात ये मंडली वाले हमको सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पावन धरा में संस्कार की बरसात हो, और होगा भी क्यों नहीं। आपको मैं बताऊं कि मैं तुलसीदास जी के जन्म स्थान में गया था। तुलसीदास जी के लिखे हुए रामायण को मैं देखा हूं, उनका फोटो खींच करके लाया हूं। अयोध्या कांड का मूल प्रति मैंने अपने आंखों से दर्शन किया है। यदि माताओं के लिए मैं कहना चाहूंगा, भारत की नारियां, यदि कहीं तुलसीदास जी कौन है? आत्माराम दुबे और हुलसी के सुपुत्र हैं, रत्नावली के पति हैं और नरहरि दास जी के परम शिष्य हैं। एक कदम आगे बढ़ के बोलूं मैं, यदि रत्नावली नहीं होती तो तुलसीदास नहीं होता, तुलसीदास नहीं होते तो रामचरितमानस नहीं होता, रामचरितमानस नहीं होते तो हम दुर्गा मंदिर में नहीं होते, और दुर्गा मंदिर में नहीं होते तो ये परम सौभाग्य और धन्य होने का सौभाग्य हम प्राप्त नहीं करते। इसलिए मैं नारी शक्ति के लिए कहूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
मैं नारी समाज को प्रणाम करता हूं। माताएं, आप इतना ही करना अपने घर आंगन में कुछ नहीं तो कम से कम रामायण की 2-4 पंक्ति बोलें, उतना भी नहीं हो सकता है। रामायण का सार है सुंदरकांड के चंद पंक्तियां पढ़ें, उतना भी नहीं कर सकते हैं। सुंदरकांड का भी सार है हनुमान चालीसा, उतना भी नहीं कर सकते हैं। 2 अक्षर का राम नाम जरूर सुबह शाम तुलसी में दीपक जलाएं और इसका स्मरण करें। मैं व्यक्तिगत दावे के साथ कहता हूं कि आपके घर में रामकृष्ण गौतम गांधी जन्मेंगे, पढ़ेंगे और आपका घर सुसंस्कृत होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर शब्द हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब प्रेम हृदय में पलता है तब होते हैं केवल भारत, जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हरी महाभारत। हम इस धरा के हैं और अंत में कहना चाहूंगा कि जहां मचलता बचपन गिल्ली डंडा भौरा बाटी में, जहां मचलता बचपन गिल्ली डंडा भौरा बाटी में, विपुल संपदा भरी हुई है जिनके पावन माटी में, गौरव जिनका वीर नारायण खूब चंद भक्तिन कर्मा, सत्य नाम का मंत्र फुका गुरु घासीदास सुंदर शर्मा, भोरम देव राजिम चंडी तुरतुरिया जिसकी थाती है, जितनी चौड़ी महानदी मेरी माँ की उतनी छाती है। मैं छत्तीसगढ़ की माटी को नमन करता हूं, मातृशक्ति को नमन करता हूं और मेरे प्रिय गौतम वारे किरण छत्रे, ईश्वर आपके बाहुबली में ये ऊर्जा दे कि ये धारा अप्रवाहित बहती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आप सब ऐसा नहीं सोचेंगे माताओं पर प्रशंसा किया तो आप चूक रहे हैं, आप हैं तो आप हैं, आप हैं तो आप हैं। गृहस्थ के गाड़ी के 2 चक्के हैं। सभी श्रोताओं को मैं नमन करता हूं और खासकर ये राजिम से आए हैं। और शुरू में आप पंक्ति बोल रहे थे, जहां घंटियों का सरगम है, जहां वंदना की वाणी, तो ये महानदी की लहर लहर में हस्ती कविता कल्याणी, अमर सभ्यता सोई हुई है हम सबके पावन जन्मों का, और कण कण पुलकित हो जाता है लेकर तेरा पावन नाम, अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। मैं राजीव लोचन को प्रणाम करता हूं, कुलेश्वर महादेव को प्रणाम करता हूं। फिर से आयोजन समिति को अब शुभकामना नमन करने का मन हो रहा है। बागबाहरा के सभी आयोजन समिति को नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। आइए विलंब न करते हुए मैं मंचस्थ मानस परिवार के विदाई के लिए राम भक्तों के विदाई के लिए मैं शिव भक्तों को आमंत्रित करूं। चारों हमारे नौजवान साथी आदरणीय श्री रूपेश शर्मा जी, सतीश शुक्ला जी, आयुष पांडे जी और डेनिस घंटा जी, आप चारों से निवेदन है आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार सेमरपरा राजिम के मानस परिवार को चंदन वंदन अभिनंदन गुलाल लगा करके मानस मंच शादी सादर विदाई प्रदान करें। मैं निवेदन, क्योंकि हमारे बीच में 2 मानस परिवार अभी बाकी है और दोनों का भरपूर आनंद लेना है। मेरी निवेदन, अगर चारों महानुभाव अगर हो मंदिर में तो आइएगा। भैया श्री रूपेश शर्मा जी, सतीश शुक्ला जी, आयुष पांडे जी, एनम गंडेचा जी, आप शिव भक्त हैं और राम भक्त हैं। और युगल भाई आप जानते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोगी शिव द्रोगी मम दास, ते नर पर ही कल्प भरी घोर नरक बहुवास। आप भगवान शंकर की पूजा कितना भी करें, राम जी के प्रति आस्था नहीं है तो बेकार है। राम जी की पूजा कितना करें लेकिन शंकर के प्रति आस्था नहीं है तो बेकार है। शंकर प्रिय मम द्रोगी शिव द्रोगी मम दास, ते नर पर ही कल्प भरी घोर नरक बहुवास। और आइए आपके गायन वादन और व्याख्यान से प्रसन्न होकर के अदायसा शक्ति एवं साची सी के तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन, भागीरथी डरसेना आदरणीय गुरुजी की तरफ से 20 रुपये का श्रद्धा सुमन, मुरली मनोहर जी की तरफ से 20 रुपया, कुश कुमार साहू 50 रुपया, भोलादास मानिकपुरी बागबाहरा 100 रुपये का श्रद्धा सुमन, तनिष्क साहू बागबाहरा की तरफ से 100 रुपये का श्रद्धा सुमन और युगल सेन की तरफ से भी 10 रुपये का श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है। शंभुदास वैष्णव इनके अमर रुपया, बालाराम साहू 30 रुपया, स्वर्गीय सुदर्शन साहू संतोष साहू की तरफ से 500 रुपये का श्रद्धा सुमन समर्पित हुआ है। मंचस्थ मानस परिवार के लिए जोरदार ताली। चंद्रशेखर चंद्राकर की तरफ से 100 रुपया, हिमांशु विश्वकर्मा 20 रुपया, हीरा राम यदु
हाँ, थोड़ा सा पकड़ा करके शिव भक्तों से निवेदन है, राम भक्तों से निवेदन, बढ़िया लाइन से खड़े हो जाएंगे। हीरा राम यदु की तरफ से 30 रुपया, न्यू बगाने जींस कलेक्शन 50 रुपया, पुण्य नारायण साहू गाजर की तरफ से 50 रुपया, कान्हा पुष्पराज साहू 100 रुपया, अन्यास चंद्राकर 100 रुपया, तीशा सेन कान्हा सेन की तरफ से 50 रुपया, मंटू वर्मा शांतिनगर की तरफ से 50 रुपया, माही 20 रुपया, पुरुषोत्तम 51 रुपया का श्रद्धासुमन समर्पित हुआ है। साथ में परमेश्वर मारस परिवार के लिए हमारे आदरणीय गुरुदेव रुपेश तिवारी जी के माध्यम से 200 रुपया से पुरस्कृत किया गया है। शोभाराम साहू बागबारा 50 रुपया, जीवराखन साहू टूरीझर 100 रुपया, जगदीश प्रधान बागबारा की ओर से 40 रुपया, हिमांशी नेगी की तरफ से 20 रुपया, हिमांशी नेगी की तरफ से 20 रुपया, मयंक चौहान 10 रुपया, लोक कलाकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बड़े भैया धनराज साहू जी के पिताजी स्वर्गीय हमारे बागबाहरा के गौरव, हमारे बागबाहरा के एक बागबाहरा को पहचान, छत्तीसगढ़ की कविता को पहचान देने वाले स्वर्गीय श्री महत्तरराम साहू जी और उनके बड़े सुपुत्र जिनका अभी अभी बरसाना में जिनका निधन हुआ है, मानो उसने उस घटना से याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। मानो भोज भैया से राधा रानी इतना प्रेम करती थी कि मानो राधा रानी की भाव ये था कि भोज भाई आप मेरे पास आए हो तो अब यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और ये घटना बहुत दर्दनाक घटना था। स्वर्गीय भोजराम साहू जी, ये दोनों के स्मृति में उनके छोटे भाई धनराज साहू जी के तरफ से मंचस्थ मानस परिवार को 200 रुपये पुरस्कृत किया गया है। सभी दानदाताओं को कोटि साधुवाद। और तुलेश्वरी बसंत कुमार के द्वारा चूहिया से हैं रमेश कुमार तेंदु योथा के द्वारा भी 200 रुपये का श्रद्धासुमन। स्वर्गीय रिखीराम साहू कोटनपाली बागबारा की तरफ से 50 रुपया, स्वर्गीय श्रीमती भान कुमारी साहू कोटनपाली बागबारा की तरफ से 50 रुपया। आप सभी दानदाताओं को कोटि साधुवाद। और मंचस्थ मानस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री परमेश्वर मानस परिवार से मर्तरा राजिम भाई युगल किशोर साहू जी, आपने अपनी पूरी टीम को एकत्रित करके हमारे मानस मंच के इस बगिया को पल्लवित करने के लिए विशेष समय निकाल करके हमारे पावन नगर बागबाहरा में आपका आगमन हुआ। हमसे ऐसा कोई अभद्र व्यवहार, हमसे ऐसा कोई चूक भूल अगर हो तो आप सभी युवा साथियों के संतों के श्री चरण में प्रणाम करते हुए आपको इस मंच से सादर 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 विदाई। एक बार जोरदार ताली। और आने वाले जाने वाले मंडली के लिए ताली और आने वाले मंडली के लिए ताली। नवनिहाल बालिका मानस परिवार मारू टोला, इधर से मंडली जा रही है, उधर से मंडली आ रही है। हाँ, दर्शक दीर्घा की ओर से मंचस्थ मानस परिवार को 2541 रुपया की राशि आप सबकी तरफ से जाता है। एक बार जोरदार ताली। नेचुरल चीज है, कभी कभी मुंह निकल जाते, हकीकत चीज है मंडली आत है। जब तक 2 मिनट तुअर मन के टाइम पास कर देते। नेचुरल चीज हकीकत चीज कभी कभी मुंह से निकल जाते, ओकरे कारण हमन गीता बाई की सी, हाँ वैसे अभी उसने हो थे गीता 50 ऐसे कथे, तो गीता बाई है कि बया है। काबर लड़का का नाम और लड़की के नाम में समझ में नहीं आया। हाँ, तो नाम ओकर ले इशारा में नहीं समझा। तो गीता बाई की ओर से मंचस्थ मानस परिवार को भी 50 रुपये का श्रद्धासुमन। खुशबू साई पान पैलेस बागबाहरा की ओर से मंचस्थ मानस परिवार को 500 रुपया से पुरस्कृत किया गया था। एक बार और जोरदार ताली। मैं तो बिल्कुल छाती ठोक के ये आयोजन की सफलता केवल गौतम भैया और देखने वाले सुनने वाले लोग भले ही श्रेय देते हैं, लेकिन ये आयोजन की सफलता केवल दानदाताओं के ऊपर गए। रहे बर घर नहीं है ते आदमी मन के ही रामायण करा ऐसा वो हमन है। ऐ सुनील भैया, रहे बर घर नहीं है ते आदमी मन रामायण करा ऐसा वो गुरुजी, लेकिन नहीं बोले। एक बात बताऊं, लक्ष्मण कथे
कि जनक ते अनुचित बात बोले, अगर मैं चाहूं तो तौरो छत्र के दंड जिमी, आसन ग्रहण कीजिएगा, तौरो छत्र के दंड जिमी तौ प्रताप बलनाथ। ये धनुष के बात कर सकते हैं, ये आकाश ला ब्रह्मांड ला गेंद की तरह खेल दूं, ये धनुष ला कुकुरमुत्ता काला कथे छाता, हाँ मतलब वो सेमी मखना के नार के समेत मरोड़ के फेंक दूं। भगवान राम कहते लक्ष्मण अतका डींग मारा था तो ताकत कहाँ लाई? लक्ष्मण कहते मैं कैसे कहा था मोर में ताकत की के तो प्रताप बलनाथ ते अगर मोर पाछू में खड़े रहे ना तो ये पहाड़ दुनिया ला गेंद की तरह खेल दूं। वो इसलिए जब तक दानदाता हमारे पीछे है ना तब तक हम ये आयोजन को कराते रहेंगे। इसलिए सभी दानदाताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिएगा, मंचस्थ मानस परिवार हमारे बीच में है और मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूं। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग से निवेदन है। हमारे बीच में मंचस्थ मानस परिवार के स्वागत के लिए नाम नहीं जानन बहुत तकलीफ हो जाते। चलिएगा, आइए श्रीमती सरिता निषाद जी, हमारे भैया धर्राज साहू जी के यहाँ के दीदी जी से निवेदन है, भाभी जी से निवेदन है, आप भी आए और आ जाएं, आप लोग भी आ जाएं और एक और आ जाए। निवेदन है, क्षमा चाहेंगे, भले चेहरा से परिचित हैं, एक और कोई दीदी से निवेदन है, आ जाएं। चलेगा, आइए आप लोग, आप भी आइए। और वाद्य पक्ष के कलाकारों के स्वागत के लिए हमारे लोक कलाकार संरक्षण समिति के अध्यक्ष महोदय बड़े भैया श्री धर्राज साहू जी से निवेदन है, आप आए। और हमारे बीच में भैया श्री सुरेश निषाद जी हैं, आपसे भी निवेदन है, आप भी आए और आकर के मंचस्थ मानस परिवार के वाद्य पक्ष के कलाकारों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके बाद में एक अंतिम मंडली हमने पहली निवेदन करे, जब तक ये जिंदगी के फुर्सत नहीं है काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, खाना कमाना जीवन भर लगे हो महतारी हो, आज भर कम से कम अंतिम तक एक बेहतरीन मंडली ला सुनबो। तुम्हार मन बीच में चर्चा करत रहे, नेचुरल चीज मुंह निकल जाते। हमन कतको हिंदी बोले कोशिश करन, लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी के लक्षण ही जाते है ना। याद आते एक जन विदेश के आदमी रायपुर रेलवे स्टेशन में आई और एक देहाती पूछी सुनील भैया क्यों, वो अपन भाषा में पूछी वही, क्यों ये रायपुर स्टेशन है क्या? तो वो बताने वाला कि वो छत्तीसगढ़ी है बेचारा, वो कि हाउ, तो वो हाउ के मतलब वो पूछने वाला नहीं समझे, वो समझा थे कि रायपुर स्टेशन है कि हाउ स्टेशन है। नेचुरल चीज निकल जाते। क्यों? वो पूछे बोले ये रायपुर स्टेशन है क्या? तो पूछने वाला कि महाराज जी बोले हाउ, तो हाउ के मतलब वो नहीं समझे। एक जन दूसरा पूछे क्यों भाई साहब ये रायपुर रेलवे स्टेशन है क्या? तो वह नहीं समझे, वह की हाउ। तो तीसरा थर्ड प्रश्न आदमी पूछे क्यों भाई साहब ये रायपुर रेलवे स्टेशन है क्या? तो वो की जी हाँ। तो और दिमाग खराब हो गए। प्रश्न एक ठान लेकिन उत्तर दू ठान। ये दोनों जन हाउ कहा थे, वो एक जन जी हाँ। तो वो जे जी हाँ के रिश्ते पूछिस क्यों भाई साहब, इसी प्रश्न को ये दोनों को पूछा क्यों रायपुर स्टेशन है क्या? तो वो भी बोला हाउ। क्यों रायपुर स्टेशन क्या? वो भी बोला हाउ। लेकिन आप जी हाँ बोल रहे हैं। तो जी हाँ बोले रिश्ते कथे भैया, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो ग्रेजुएट लोग होते हैं, वो कुछ पूछने पर जी हाँ बोलते हैं, और जो अढ़ा लोग होते हैं, देहाती छाप जो लोग होते हैं, वो कुछ पूछने पर हाउ बोलते हैं। तो वो विदेश के आदमी कथे वो जी हाँ बोले रही तेला, आप पढ़े लिखे हो? तो वो किस हाउ।
कोशिश उतना ही करें। आइए आपका स्वागत अभिनंदन के साथ साथ मैं मंचस्थ मानस परिवार का परिचय आपके बीच में रख दें। मंडली का नाम है नवनिहाल मानस परिवार, ग्राम मारू टोला, खुर्द, जिला के सीजी। कौन सा जिला हो सकते हैं? जिला के सीजी, खैरागढ़, छुही खदान और गंडई, तीनों मिलकर के एक ठन जिला है। ओकरे कारण 60 एंड स्वीट के सीजी ये जिला से आपके आगमन हुआ के व्याख्यान और गायन दोनों पक्ष का निर्वहन करने जा रही है हमारी प्यारी बहना कुमारी इंद्राणी वर्मा जी। एक बार जोरदार ताली। और बड़े ही गौरव की बात है कि हमारे लोक कलाकार संरक्षण समिति के माध्यम से साप्ताहिक प्रशिक्षण शिविर जो लगता है उसमें व्याख्या पक्ष के स्टूडेंट बनकर के परीक्षार्थी बनकर के ये बहना का आगमन हुआ था। एक बार जोरदार ताली। और एक अच्छा संबंध तब से बना हुआ है। और आर्गन और बांसुरी भैया श्री छगन काशी मानिकपुरी जी, तबला वादन करेंगे डोली साहू जी, और नाल वादन करेंगे सुरेंद्र साहू जी, और बेंजो वादन करेंगे अरुण यादव, पैड वादन करेंगे अरुण यादव जी, कोरस गायन के रूप में कुमारी उत्कर्षा तिवारी, कुमारी चंद्रिका मंडावी और कुमारी ज्योति साहू। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं गौ रक्षा करना आपकी उद्देश्य है। हम भगवान से प्रार्थना करें आप अपने उद्देश्य में आपको कामयाबी प्रदान करें। और निश्चित है सनातन धर्म भी हिली हुई है, सनातन धर्म अभी बिखर चुका है। इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब तक हम सनातनी आगे नहीं आएंगे तब तक सनातन धर्म का रक्षा नहीं हो सकता। आइए आप साउंड से जुड़िए, तत्पश्चात में प्रसंग के साथ में आपको मंच माइक दर्शक दीर्घा समर्पित करेंगे।
जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम, हेलो जी, हेलो, जय श्री राम, ट्रबल कर दो, जय श्री राम, श्री राम, हेलो, 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 जी, हेलो, जय श्री राम, श्री राम, हेलो, 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 जय श्री राम, श्री राम, हेलो, जी, हेलो, 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 हल्का स्ट्रगल करो, हेलो, हेलो, जी, हेलो, 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 जय श्री राम, श्री राम, हेलो, जी, हेलो, 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 बेस कर दो थोड़ा सा, जय श्री राम, श्री राम, हेलो, 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 जय श्री राम, श्री राम, हेलो, जी, हेलो, जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, हेलो, जी, हेलो, जय श्री राम, श्री राम, हेलो, जी, हेलो, 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 जय श्री राम, शीतल कर शीतला दाई, होगी
जिंदगी बन गई तमाशा बस के तेरे ही आशा वो शीतला हेलो हेलो आइए, आप साउंड से व्यवस्थित हो चुके हैं और जिस विषय पर आपको चर्चा करना है कृपा करके प्रश्न पुष्प खोल लीजिएगा। रामचरितमानस के 6वां सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 104 पर आपको मानस की यात्रा करना है। आह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान। इस पर आपको मानस की यात्रा करना है। आपके सामने तीन प्रकाश बिंदु हरी पीली लाल। हरी बत्ती के जलते ही आपको मानस गान प्रारंभ, पीली बत्ती आपके समय का 5 मिनट शेष और लाल बत्ती के जलते ही आपको इस मंच से सादर सादर विदाई प्राप्त करना है। आइए, 9 बजने को है, आपको सीधा 1 घंटे के लिए मंच माइक दर्शक दीर्घा सादर सादर समर्पित। तत्पश्चात में हम आमंत्रित करेंगे आज के अंतिम मानस परिवार श्री पुरुषोत्तम मानस परिवार बलदेवपुर खैरागढ़। आइएगा, 1 घंटे के लिए सादर मंच माइक दर्शक दीर्घा आपको सादर सादर समर्पित। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, बोलिए अपने अपने गुरु माता पिता की जय हो, बोलिए रामायण गंगा की जय हो। अब सबले पहली दोनों हाथ पर उठा के जोरदार जयकारा लगा बधाई हो। भैया हो बाबा हो सबके दोनों हाथ बढ़िया ऊपर हो जाए और जोरदार जयकारा लगाना है ताकि जतिक भी बाग बहरा निवासी तेन मन मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो।
बोलिए रामायण गंगा की जय हो। वर्णनाम अर्थ संघाना रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अहो किशोरी स्वामिनी गौरी परम दयाल तनिक पाती कोर करी की जय मोही निहाल। सब द्वारन को छाड़ के आया हूँ तेरे द्वार। हे जनक की लाडली अब की ले हो संभाल। हे जनक की लाडली अब की ले हो संभाल। हे नित्य चित्त सच्चिदानंद श्री राम तुम्हारी जय हो। शंकर मन मानस के मराद सुख धाम तुम्हारी जय हो। नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम लाज ही तन शोभा निधि कोटि कोटि सत्कार कोटि कोटि सत्कार। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए जनक नंदिनी माता जानकी की जय हो। प्रातः स्मरण श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री सीताराम जी महाराज अब पधारे हुए समस्त बड़े बुजुर्ग मल्ला दाई दीदी मल्ला भाई बहनी मल्ला दूर दराज तीर तखार आरा पारा पड़ोस के जितने भी दाई दीदी है भाई बहनी है युवा भैया मन है युवा साथी मन है आदरणीय संचालक महोदय मन है आदरणीय साउंड वाले भैया मन है तीन मल्ला और संगे संग हमारे भारत के पुष्प वाटिका में खिलैया नान्हे बाल गोपाल मल्ला मोट डहाले और ये जम्मू नौनिहाल मानस एवं जगराता परिवार के डहरले सादर सादर प्रणाम है। बहुत बहुत जय जोहार है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो सबो जानला जय जोहार के हो दाई हो है ना। आओ तू के हो जय जोहार के तो आओ सबला सीताराम कहना है सबला जय जोहार कहना है। तो आओ सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए एक दूसरा बढ़िया जोहार लेना है। चलो जाए जय जोहार जय जोहार जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो आओ महारानी हो आज बड़े ही सुंदर और पावन संजोग के बाद बने हैं कि आप मन के पावन ग्राम आप मन के धर्म नगरी आप मन के जन्म भूमि बाग बहारा जी से ये पावन धरा धाम में जहाँ साक्षात माँ नव दुर्गा माँ चंडिका भवानी मन विराजे है और वैष्णव यहू डहान चंडिका भवानी मन हाँ विराजमान हवेदाय हो। तो आवो आज ऐसा पावन धरा धाम में हमर जिसे नान्हे नान्हे कलाकार मन ला आप मन हाँ अतिक बड़ा आसन में बैठा रहे हो अतिक बड़ा मंच प्रदान करे हो। हमर जिसे नान्हे नान्हे कलाकार मन ला आप सबो जन मन हाँ यहाँ अपन बेटी बेटा समझ के बैठा रहे हो आसन प्रदान कराए हो गोता लगाए के अवसर प्रदान कराए हो कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटि कोटि प्रणाम में ही। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। श्री रामचरितमानस जिमें
भारत दर्शन श्री रामचरित मानस गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज हम बड़ा सुंदर भावना लिखे आज वर्णित करे हैं श्री रामचरित मानस के लंका कांड के वो पावन प्रसंग में गोस्वामी बाबा जी हाँ आज बड़ा भावपूर्ण बात लिखते महतारी हो कहते का कि अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिन भगवान तो ही दिन भगवान बोलिए।